कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावरे गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वसुदेव सुतं देवं कंसस्य चाडुर्मर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदे देव उमापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशंकरम्। सानन्दमानन्द वने बसंतं मानंदकंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा
नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्वम् अहम न जाने। आइए आज कथा के विराम दिवस प्रभु के सर्वांग अंगों को कुछ एक श्लोकों के स्तोत्र के माध्यम से हम दर्शन करते चलें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरि बोल। श्री राधे। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। श्री राधे। जय हो।
वर्णम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम 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 समितम मधुरम वदतम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वदतम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम 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 वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। आइए एक बार पुनः कथा का विश्राम दिन आज, और उसमें हम प्रेम से एक बार प्रभु से उनकी कृपा का 2 बूंद मांगें कि हे प्रभु, आप तो करुणा के सागर हो, कृपा के सिंधु हो, हमारे ऊपर भी आपकी नज़र और कृपा हमेशा बनी रहे। केवल इसी भाव के साथ कि मेरे गोविंद, तू प्यार का सागर है, हे गोविंद, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम, वो प्यार का सागर है, वो प्यार का सागर है। क्या बात। घायल मन का पागलपन थी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, घायल मन का पागलपन थी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, कि राह भूले थे कहाँ से हम, कि राह भूले थे कहाँ से हम, हे गुरु प्यार का सागर है, तो
प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यार का सागर है। जय हो। इधर झूम के आए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। इधर झूम के जाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, जाए कौन दिशा से हम, कि जाए कौन दिशा से हम, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, तो प्यार का सागर है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज कथा का विश्राम दिवस, और ऐसे विश्राम दिवस में उपस्थित जिसको मेरे प्रभु ने चुना और निमित्त बनाया, ऐसे कथा का शुरू दिन से कह रहा हूँ कि निमित्त मात्र का आयोजक परिवार, यदि उनकी कृपा नहीं होती तो इनके मन में वो शुद्ध विचार नहीं आता। कौन इतना, अब इसके लिए क्या शब्द कहूँ मैं, कि बाकी तो उठाने वाले ऊपर वाले हैं, फिर भी कौन इतना मोल लेता कि विवाह अपने आप में ही अत्यंत, कहा जाए तो एक प्रकार से बहुत ही व्यस्तता वाला विवाह जो कार्यक्रम होता है, और उसके बाद भी ये वाला जो कार्यक्रम करने का जो विचार करे, तो मैं तो यही मानता हूँ कि उनकी ये व्यक्तिगत विचार नहीं, वो प्रभु ने कृपा की, तब कहीं ऐसा विवेक मन में जागृत हुआ। ऐसे श्री राम गोपाल जी राठौर और उनकी धर्मपत्नी, यदि घर परिवार का साथ न हो तो ऐसा कोई कार्यक्रम किया ही नहीं जा सकता। इसलिए उनके कदम से कदम और विचारों में विचार अपना मिलाने वाली श्रीमती राठौर जी और उनके पुत्र और निश्चित रूप से पुत्र वधू भी,
उनकी बेटी ऋतु रानी दमान की जो क्रिया में भी, अपना कर्म में भी उतना सहभागी हैं, नहीं तो इतनी विकट घटना घटने के बाद भी यदि यहाँ पर बैठ कर के सक्षमता पूर्वक भगवान की कथा को सुन रहे हैं और अवसर मिल रहा है तो उसके लीला का भी मंचन कर रहे हैं। इसलिए देवेंद्र, आपकी बहन बड़ी दीदी जो पूरा केवल कथा कराना ही यथेष्ट नहीं होता, पूरा व्यवस्था देखना भी यथेष्ट होता है, तब कहीं कार्यक्रम सुचारू रूप से होता है। तो ऐसे आपकी बड़ी दीदी, आपके जीजाजी, आपके बड़े भैया जो बेचारे बहुत मुश्किल से यहाँ पर उपस्थित हो पाते हैं कथा श्रवण के लिए, लेकिन यज्ञ में जिस प्रकार की भी आहुति जिससे बने वही उसके लिए श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह आपके बड़े भाई, बड़े भाभी, पूरे संतान उनके, उनसे संबंधित और आपकी मूल में इन सब का जिसका पुण्य, ऐसे आपकी माता श्री सुहागाबाई और कहूँ तो आपके स्वर्गवासी पिता जो जहाँ कहीं पर भी हैं स्वर्ग में, वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटे मैं कृत्य हो गया यह सब कार्य देख करके। और किसी दिन मैंने कहा था कि पूर्वज भी नाचते हैं ऐसे सत्कर्म को देख करके। ऐसे आपके पूर्वज, आपसे संबंधित स्नेहीजन, पुरजन, प्रियजन और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जो जहाँ कहीं पर भी बैठ कर के कथा सुन रहे हो, ऐसे श्रोतागण विज्ञान का सदुपयोग, तकनीक का सदुपयोग के द्वारा ये कथा अपने 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 यंत्र पर जो सुन रहे हैं, ऐसे उन सबको यहाँ उपस्थित माता बहनें और ग्राम के जितने बाहर से आए सभी श्रोता समस्त को मैं व्यासपीठ से सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, इसी भाव के साथ सबको नंदन वंदन अभिनंदन और प्रणाम। धर्म का 10 लक्षण बताया गया है और इन्हीं 10 लक्षणों से किसी व्यक्ति को हम धार्मिक या अधार्मिक कहते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्र निग्रह धीरे विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का ये 10 लक्षण है जिसमें धृति, धैर्यता, धीरता, अपने इंद्रियों को दमन करना, जितना क्षमा करना, दया करना, शुद्धता, विद्या, सत्य बोलना, क्रोध को जीत लेना, ये सब 10 लक्षण धर्म का कहा गया है। धार्मिक और उपासक में अंतर है। जरूरी नहीं कि हर उपासक धार्मिक हो। कथा शुरू होती है तो मैं निश्चित रूप से हमारे लिए जो मूल बात है नीति की, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ सूत्रों के रूप में। इसलिए धार्मिक और उपासक में बहुत अंतर है। जरूरी नहीं कि हर उपासक धार्मिक ही हो। क्यों? यदि दुनिया में देखा जाए पुरानी कथाओं में, तो रावण से बड़ा कोई उपासक नहीं था। भगवान शिव का ऐसा पूजा करता था वो कि लगता था कि इससे बड़ा कोई उपासना करने वाला नहीं हो। लेकिन उनकी चरित्र को देखते हैं तो वो धार्मिक व्यक्ति नहीं था। दुनिया का ऐसा कोई अधर्म न हो जिसको वो करता नहीं था। तो इसलिए सावधान रहिए कि कोई बहुत बड़ा उपासना करे, पूजा करे, तो जरूरी नहीं कि वो धार्मिक ही है। और भगवान राम, उतनी उसकी पूजा कहीं लिखी नहीं गई है कि वो घंटों घंटों पूजा कर रहे थे।
लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम थे कौन? तो राम के बारे में कहा गया है कि रामः विग्रहवान धर्मः। ऐसा लगता है कि साक्षात धर्म ही राम के रूप में अवतार लिए हैं। माने समस्त लक्षण भगवान में धर्म के हैं, स्वयं धर्म है। और धर्म के एक लक्षण में कहा गया है सत्य ही धर्म है। 10 में सत्य भी एक धर्म है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को यदि हम पीड़ा पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। बस यही सूत्र है। लेकिन कभी कभी मन में ख्याल आता है कि भगवान भी कभी, आपके मन में यदि प्रश्न उठे समस्त प्रसंगों को सुन करके कि भाई युधिष्ठिर को प्रभु ने महाभारत के युद्ध में कहा कि भैया एक बार झूठ बोल लो ना। कब? जब द्रोणाचार्य जी युद्ध लड़ रहे थे और शस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर रहे थे और उनकी मृत्यु बिना इस युद्ध को जीता नहीं जा सकता, तो और उनका वचन था द्रोणाचार्य का कि मेरा, यदि मैं सुनूं कि मेरा पुत्र मारा गया है युद्ध करते करते, तब कहीं मैं भी शस्त्र अस्त्र मैं छोड़ दूंगा और तभी मेरी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर से, भैया दुनिया कोई कहे तो वो बात को मानेंगे नहीं, आप धर्मराज हो, आपके ऊपर उनका पूर्ण विश्वास है। आप एक बार बोल दीजिएगा ना युद्ध क्षेत्र में कि आपका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। कौन कह रहे हैं? केशव, स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। अब बताइए, भगवान स्वयं विग्रहवान धर्म है, तो क्यों कहा ऐसे? यहीं कहीं पर धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायाम। धर्मराज को किसी दिन द्रौपदी ने पूछा कि भगवान धर्म क्या है, धर्म का तत्व क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि श्रुति विभिन्ना स्मृतिस्य भिन्ना नैको मुनिरस्य वचन प्रमाणः धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म के बारे में श्रुति भी 4 प्रकार के है, स्मृति अनेक बात कहती है। मुनियों के वचनों को यदि प्रमाण माने तो मुनि तो कई हुए हैं, अलग अलग वचन कहते हैं, तो कैसा किया जाए, किसको प्रमाण माना जाए? तो कहा धर्म का जो तत्व है एकदम रहस्य है, गुफा में रहता है, तो करें क्या? महाजनों ये न गता सह पंथा। जिसमें बड़े लोग, हमसे बड़े लोग जिस राह पर चलते हैं उसी को हम भी सिद्धांत बनाएं और उसी की राह के अनुकरण हम भी करने। धर्मराज भी स्वयं नहीं बता पाए कि ठीक ठीक यही धर्म है, क्योंकि बच्चा का पालन करना एक पिता का धर्म है। देखिए धर्म कैसा कैसा अलग अलग जगह परिवर्तन हो रहा है। और पुत्र का धर्म क्या है कि वो अपने बुढ़ापे में अपने पिताजी को वो सही सही उसका ख्याल रखे, वो उसका धर्म है। टीचर को पढ़ाई कराना विद्यार्थियों को उनका धर्म है। अब विद्यार्थी का धर्म है कि परीक्षा है या पूरे 12 महीना सही ढंग से वो पढ़ाई करे, तो पढ़ाई विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है और शिक्षक का धर्म पढ़ाना है। उसी प्रकार कोई कर्मचारी है, उसका धर्म क्या है? योगा कर्मसु कौशलम, अपना कार्य को ठीक ठीक करे, वही उसका धर्म है। कलाकार का धर्म है कि जहां तक हो त्रुटि रहित संगीत बजनी चाहिए, गायन कर, वो उसका धर्म है। इसी प्रकार अलग 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 हर आदमी का अपना अपना धर्म होता है। तो भगवान उनको झूठ बोलने के लिए क्यों? इसलिए यदि
कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है ना, मेजर ऑपरेशन, तो छोटा मोटा कट लगाना पड़ता है डॉक्टर को, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन करना है उसके बदले पहले आपको एनेस्थीसिया का सुई लगाएगा या कुछ और छोटा सा कुछ और प्रयोग करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बड़ा ऑपरेशन करके आदमी को स्वस्थ बनाना है। भगवान का भी यही उद्देश्य है। असत्य जीतेगा यदि द्रोणाचार्य जी नहीं मरेंगे तो वो अंततो गत्वा असत्य का ही समर्थन कर रहे थे। यदि दुर्योधन जीतता तो असत्य का ही समर्थन करता और द्रोणाचार्य जी इसीलिए वो जीतता। इसलिए भगवान कहते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन यदि पृथ्वी पे धर्म का स्थापना करना है, पांडवों को जिताना है, तो चाहे उसके लिए हल्का फुल्का कोई अधर्म का सहारा लेना पड़े तो कोई बात नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं युधिष्ठिर को बोलते हैं, आप इतना कहना अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो हाथी है कि वो अश्वत्थामा आपका ही लड़का है। इतना ही बस कह देना भैया, मैं बना लूंगा, भगवान कहते हैं। और युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर जैसे ही कहा अश्वत्थामा गतो हत्वा, उतने में भगवान संग फूंक देते हैं। वो बात सुनाई नहीं देती कि नरो वा कुंजरो, नर मतलब मनुष्य, कुंजर मतलब होता है हाथी। अब वो सुनाई नहीं दिया, द्रोणाचार्य जी वहीं पर प्राण त्याग देते हैं। इस सब बातों को बताने का अर्थ केवल यही है कि धर्म के अनेक लक्षण होते हैं, जिसमें 10 लक्षण आपको मैंने बताया। सावधानी ये है कि हमारे सत्य बोलने से धर्म का पोषण हो रहा है, संरक्षण हो रहा है कि नहीं। उसी प्रकार ये जो कथा यहाँ राठौर जी के द्वारा हो रही है, ये धर्म संरक्षणार्थ कथा, पूरे विश्व मंगल के लिए कथा है। उनकी कोई निजी कामना नहीं थी कि कोई संकल्प हो कि कोई वार्षिक श्राद्ध हो, ऐसी कोई बात नहीं। केवल मन में प्रभु की प्रेरणा हुई कि धर्म की स्थापना कथा के द्वारा होती है तो सबको लाभ मिले, और सबको आमंत्रित किया गया। और सब आज वो तिथि है, विराम की तिथि, विश्राम की तिथि आ रही है। कथा में, हर कथा में 3 ही चीज होती है। एक, इस कथा में अर्पण भी रहता है, कथा में तर्पण भी होता है, और कथा में एक अंतिम चीज है, समर्पण भी होता है। अर्पण, तर्पण और समर्पण के बारे में समझिएगा। अर्पण को कहते हैं कि लोग और समाज के हितों के लिए कोई चीज को समर्पित कर दिया जाए, वो अर्पण है। जैसे कोई बड़े आदमी पैसा है तो धन का सदुपयोग करके वो धर्मशाला बनाता है, या आजकल तो गवर्नमेंट के पैसा के द्वारा कोई चीज बन गया, हॉस्पिटल बन गया, कोई धर्मशाला बना, कोई ठहरने का स्थान बना, और उसको क्या करते हैं, किसी मंत्री द्वारा लोक अर्पण कराते हैं, लोकार्पण। इसीलिए समाज को देना ये अर्पण कहलाता है। और तर्पण क्या है? अपनों को देना, अपने के लिए। जैसे हम तर्पण करते हैं तो हमारे पूर्वज लोगों को फायदा होता है और वो लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और एक होता है समर्पण, अपने आप को दे देना, चाहे समाज को चाहे ईश्वर को, ये समर्पण कहलाता है। कथा में ये तीनों चीजें होती हैं, अर्पण भी होता है, तर्पण भी होता है और समर्पण भी होता है। अर्पण, आपने इतनी बड़ा आयोजन करके समाज के लिए सबको आमंत्रित किया। ये कथा चाहते तो हम आपके घर के कमरे में भी कर सकते थे, जिसमें हम होते और आप घर के परिवार, लेकिन नहीं, आपने कहा कि ये कथा लोकार्पण के लिए है, जगमंगल के लिए है। सबको हमने आमंत्रित किया और सब बड़े आनंद के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे सभी होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कथा में अर्पण भी होता है, कथा में तर्पण भी होगा जो कल होगी। ऐसे भी कथा को हम आपके पूर्वजों को समर्पित करते हैं हर दिन, तो यहीं से मोक्ष हो गए, तो तर्पण तो हो ही गया। लेकिन कल क्रिया के द्वारा भी यहाँ की जाएगी। आपके भांजे को बुला लीजिएगा, ये तो गांव की ही बात है, भांजे तो रहेंगे ही, है ना। तो उनको बुला करके फिर एक समय में घर में यदि बछिया, हाँ तो वो भी व्यवस्था है। बछिया के लिए ऊपर में एक टॉवेल वगैरह या कोई भी कपड़ा रखेंगे, और फिर जल के द्वारा आचार्य जी मंत्र पढ़ेंगे, आप पूंछ पकड़ करके तर्पण करेंगे आपके पूरे पूर्वजों के मोक्षार्थ।
तो ऐसा तर्पण भी होगा कल। और समर्पण, त्वदी वस्तु गोविंदम तुभ्यम में समर्पे, केवल यही बड़ी भाव है कि प्रभु, चौथी दिन की कथा में मैंने कहा था भगवान घोषणा करते हैं गीता में, यत करोषि यत स्नासि यज होषि ददासि यत तपस्यसे कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तू जो करेगा, जो तप करेगा, यज्ञ करेगा, जो अनुष्ठान करेगा, कर्तापन मत रखना अपने शरीर में। उसको कहना कि मुझ पर कृष्णार्पण कर देना कि हे भगवान, तू ही कराने वाला है और तू ही निभाने वाला है। केवल तेरी कृपा से ये सब कुछ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। मैं तो केवल एक निमित्त मुझे बनाया, इसलिए तुझे कोटि कोटि प्रणाम है। तो ये समर्पण भी होता है। कोई भी कथा में तीन चीज होती ही होती है। पहला आप समझ गए, यही सूत्र है, एक अर्पण होगा, दूसरा तर्पण भी होता है और कथा में समर्पण भी होता है। तो इन तीनों भावों के साथ हम आज कथा के विश्राम दिवस में बैठे हुए हैं। जानकारी जब हो जाती है ना कि आज के बाद कथा विराम होगी, तो मन थोड़ा भारी भारी हो जाता है। हम दो कथा हर जगह करते रहते हैं तो हमें पूरा अनुभव है, क्योंकि एक चित्त का इनसे लगन लग जाता है ना, तो उसके बाद फिर और कुछ ऐसा लगता है। अभी तो शुरू हुई है, कल तो शायद हम आयोजन किए, इतनी जल्दी 8वां रोज हो गया। जैसे हम सब किसान हैं, तो किसान में ना कोठार, सब ये कोठार भी तो रहा ना। हाँ, तो पहले ये हार्वेस्टर जब नहीं था तब की बात बता रहा हूँ। हार्वेस्टर, बड़े दो भैया, हाँ ध्यान से, हार्वेस्टर नहीं था तब की बात बता रहा हूँ। जब कोठार में धान को बेलन से जब मिसाई करते थे तो कमियां वगैरह था उस समय, तब की बात है। तो जब ठीक कोठार जब चिकना होता ना, मिसा करके, तभी खर ही खत्म हो जाता था, मिसाई खत्म। ऐसे ही जब मन जब अच्छा लग गया है ना कि हाँ अब तो बिल्कुल, तभी कथा विराम हो रही है। लेकिन ये भी अच्छी, ये सूचक अच्छा है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि लगन लगी है इनकी चरणों पे और जिज्ञासा बनी रहे। और फिर कभी कथा चाहे हम कराएं या कहीं हो, तो एक सुनने का जो जिज्ञासा भाव है वो बना रहे। यदि संतुष्ट हो गए, पूर्ण हो गए, तब तो फिर कोई आनंद ही नहीं है। कथा में ललक बनी रहे, यही एक कथा का फल है कि हाँ तेरे चरणों पे मेरी ललक, तेरी कथा पर मेरी ललक बनी हुई है। यदि ये भाव आपके मन में अभी आ रहा है तो निश्चित रूप से समझिए कथा का फल तो अभी ही मिल रहा है। तो ऐसे इस कथा का आज ये विश्राम दिवस, मैं हमारे राठौर जी गए थे लेने, इनका देखा मैं चेहरा और इनका भाव, तो मुझे लगा कि कुछ शब्द इस बारे में बोलूं। होता है ऐसा, हमेशा होता है, और यही प्रेम की निशानी है। और मेरे गोविंद प्रेम में ही रिझते हैं। तो ये भाव आ रही है तो आप मान के चलिए कि ये अच्छा सूचक है। हाँ, बहुत अच्छा सूचक है। कल की कथा कितना आनंददायक कथा, वो बेटी हमारी कितनी सुंदर ढंग से मंचन की यहाँ। और वैसे देवेंद्र जी, अब तो बोलूं देवेंद्र, कल तक तो थे वो कृष्ण, तो बड़ा खूब आनंद आया यहाँ। और हम सब मिल करके भगवान के विवाह उत्सव का बड़ा आनंद लिए। आनंद के पश्चात अब प्रश्न हो रहा है, परीक्षित जी कर रहे हैं प्रश्न कि भगवान की रुक्मणी मंगल विवाह तो आपने बताई, लेकिन उनका कोई संतान हुआ कि इसी की यहीं तक कथा बंद हो गई? तो भगवान कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कामस्तु वांसुदेवांसो दग्ध प्राग रुत्मन्युना देहि पपत्तये भूयस्तमे प्रत्यपद्यत। राजन, भगवान और माता रुक्मणी के
गर्भ से एक पुत्र हुआ है। बोले उन्हीं की कथा सुनाइए ना। कहा उनका नाम क्या था? स ये जातो वैदर्भ्या कृष्ण वीर्य समुद्भवा प्रद्युम्नम इति ख्याता सर्वतो नौम पितु। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी माँ के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रद्युम्न को जब जैसे ही प्रसूति गृह में मैया के द्वारा इस प्रद्युम्न का जन्म हो रहा था, उसी दिन से एक सम्रासुर नाम का राक्षस था। उसको पता था कि कृष्ण और रुक्मिणी जी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वही मेरा काल होगा। इसलिए वो उसी दिन से ताक में था कि जैसे ही इसका बच्चा हो मैं उसको लेके चला जाऊं और ना रहे बांस न बजे बांसुरी। मैं गर्भ जैसे ही जन्म लेगा मैं तुरंत मार दूंगा, मेरा निष्कंटक हो जाऊंगा, मैं काल को जीत लूंगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। किया जरूर सम्रासुर ने। जैसे ही प्रसूति कक्ष में बालक जन्म लिया है, उठा करके उसको समुद्र में ले जाता है, फेंक देता है। समुद्र से एक मछली निगल लेती है और मछली निगलती है उसको, उस मछली को जाल में फंसाया मछुआरा ने, और मछुआरा फिर उस बड़ी मछली को ला करके इसी सम्रासुर के रसोई घर में रख देता है। हम समझते हैं कोई चीज को करके कि हमने अपने काल को जीत लिया। काल हंसता है, तू जीता नहीं, काल को कभी कोई जीत भी नहीं सकता। काल ही जितेंद्रिय है। काल को यदि कोई जीत ले तो केवल एक है, जो महाकाल। इसीलिए कहा गया कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल ही जीत सकते हैं। और हम सब जीव जो मृत्यु लोक में हैं उनको तो एक दिन जन्म लिए हैं तो मरना ही है। सम्रासुर उसी के घर में उन्हीं का काल आ गया है, और ये और कोई नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो भगवान का ये पुत्र हुआ है रुक्मिणी जी के गर्भ से, ये और कोई नहीं, यही वही काम है जिसको भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से रामावतार समय त्रेता युग में जला करके भस्म कर डाला था। इसकी पत्नी, काम की पत्नी रति बहुत रोती है। तब भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण के पुत्र के रूप में तेरे पति को तुम प्राप्त करोगे। इसलिए जाओ रति, तू वहां पर इंतजार करना सम्रासुर के उस रसोई घर में, एक न एक दिन तेरा पति तुझे मिलेगा ही। और ये मायावती नाम से ये रसोई घर में रति जो है प्रतीक्षा कर रही है। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरणी माँ हामी भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरणी माँ हामी भारा। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हो, उसके पुत्र के रूप में तेरा पति तुझे मिलेगा, ऐसा भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। और तब से यह प्रतीक्षा कर रही है। आज वो दिन निकट है। नाति दीर्घेण कालेन स काष्णी रूढ़ यौवना जन्यामास नारीणाम विक्षन्ति ना विप्रतम। मछली को काटा गया तो वहीं से एक सुंदर सलोना बालक जो साक्षात भगवान कृष्ण जैसे दिख रहे थे वो प्रकट होते हैं। राजा को बताया गया सम्रासुर को कि क्या किया जाए, तो कहा ये मायावती है, यही पाल ले उस बच्चे को। मायावती को ज्ञान आ गया भगवान शिव का जो वरदान था, कहा यही मेरे पति हैं, और बड़े प्रेम से उसके लालन पालन करने लगी। और वो प्रद्युम्न जी जो थे वो अति जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। एक उम्र आया
एक वयस्क हुआ 18-20 साल का, तो मायावती का जो पालन पोषण करने का जो भाव था वो बदलने लगी। पहले उसको मातृवत ढंग से उसके पालन कर रही थी कि बच्चा था, शिशु था, लेकिन जैसे ही वो 20 साल के आसपास हुए तो इसके नजरों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उसको पति भाव से अब ये उसको देखने लगी। ताड़ लिए प्रद्युम्न जी, उन्होंने कहा कि कैसे तुम्हारी नजर में चंचलता आ रही है? पहले तो तुम मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा, पहले तुम मातृभाव से मेरा पालन कर रही थी, अब तो तू कामनी जैसे मुझे देख रही है। क्या कारण है? सारा कारण बता देती है कि मैं आपकी रति और आप ही मेरे पति, और आपको शिव जी ने भस्म किया था, इसलिए वरदान मेरे को शिव जी दिए थे कि भगवान कृष्ण के पुत्र बन के आप आएंगे। सारी घटना सम्रासुर ने कैसे आपको उठाकर समुद्र में फेंका, सब बता दिया। अब प्रद्युम्न को गुस्सा आया, क्रोध के फलस्वरूप सम्रासुर को ललकारते हैं, दोनों में घनघोर युद्ध होती है, सम्रासुर मारा जाता है। और इस अपनी पत्नी को लेकर के भगवान प्रद्युम्न जो है द्वारिका के लिए चले आते हैं। जैसे ही रथ द्वारिका के अंदर आता है, द्वारिकापुरी में, उस समय भगवान कृष्ण नहीं रहते, समस्त रानियां रहती हैं रुक्मणी समेत। परीक्षित सारी की सारी रानियां देखती हैं, देख करके चकित हो जाती हैं, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है और स्वयं कृष्ण जैसा दिख रहे थे। सहसा इनको पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि हमारे पति ही आ रहे हैं, भगवान कृष्ण। ऐसा दिव्य पुरुष प्रद्युम्न जी महाराज थे। तभी रुक्मणी जी की मातृभावना जो है प्रकट हो गई, उसके स्तनों से दूध झरने लगी। माँ है ना, कितनों के भीड़ में अपने लाला को वो पहचान लेती है और उसमें एक अजब प्रेम भाव उमड़ जाती है। ममचाप्यताचमजो नष्टो नितुयो यह सुतिका गृहे। रुक्मणी रोती है उस बालक को, प्रद्युम्न को देखकर। यदि मेरा पहला ये गर्भ नष्ट कोई बालक इसको नष्ट नहीं किया होता बच्चा को, आज इतने ही बड़ा मेरा भी बेटा होता जैसे ये बालक दिख रहा है। एत तुल्य वयो रूपो जीवती यत्कूतची। ऐसा ही सुंदर मेरा भी बेटा होता यदि उसको कोई दुष्ट मार नहीं दिया होता, कोई ले नहीं गया होता। और उसी समय नारद जी आते हैं, कहते हैं कि ऐसा ही नहीं होता, यही है तुम्हारा पुत्र है देवी रुक्मणी माँ। और सारी घटना बनाते, सब के सब जितनी माताएं हैं खुश हो जाती हैं, आरतियां करती हैं। लेकिन जिज्ञासु श्रोता जो बैठा है परीक्षित के रूप में, वो सवाल करते हैं कि अजीब आप भी बताते हैं उत्तर महाराज जी। बोले क्या? कल ही तो आपने कथा में कही कि केवल एक ही शादी हुई है रुक्मणी के रूप में, और आज आप बता रहे हैं कि प्रद्युम्न जब आए रति को अर्थात अपने पत्नी को लेकर, तो सभी माताएं खुश हो गई और आरतियां की। तो ये और माता कहां से आ गई क्या भगवान की, और इतना पत्नी कहां से हो गई? सुखदेव जी ने कहा, राजन तू भी ना अच्छा श्रोता है मेरा, मेरी बातों को तू पकड़ लेता है। कहा प्रभु कृपा करो ना, आज तो 7वां रोज है, मैं अधूरा ज्ञान लेकर के नहीं जाना चाहता। मुझे सर्पदंश के बाद मैं तो मेरी ये शरीर छूट जाएगा, इसलिए इसको भी, इस कथा को भी कहिए ना कि भगवान की और कितनी विवाह हुई। कहा बहुत सुंदर है राजन तेरा प्रश्न। और उनकी जो विवाह थी 16,108 की, उसकी का कथा को सुनाना प्रारंभ किया है। पहली ये सब पटरानियां हैं, तो पहली कौन? रुक्मणी जी। अब दूसरी विवाह सुनिएगा भगवान का। सत्राजितः स्वतन्याम कृष्णाय कृत किल्बिष स्यमंतकेन मणिना स्वयं मुदम्य स्तवन। एक सत्राजित नाम का छोटा सा राजा था।
सुखदेव जी कथा कह रहे हैं और उन्हीं की एक कन्या को भगवान ने अपनी पत्नी बनाई। कहा प्रभु उसकी कथा कैसे हो, उसको गायन कीजिए ना। तब बताया कि सत्राजी राजा को भगवान सूर्य से एक मणि मिली थी, उसकी नित्य प्रतिदिन वो पूजा करता बड़े लंबी अवधि तक, और उससे उसको 8 बार सोना मिलता था प्रतिदिन, क्योंकि सूर्य की वह मणि जिसका नाम था स्यमंतक मणि, उसी से उनको पूजा करने पर सोना मिलता था। लगभग प्रतिदिन 2 कुंटल सोना, इतनी सोना उनको मिलता था पूजा करने पर। एक दिन उसी मणि को पहन करके वह राज दरबार में आया, जहां पर महाराज उग्रसेन की सभा लगी है। इधर सूरसेन बैठे हैं, इधर वसुदेव जी बैठे हैं, भगवान स्वयं बैठे हैं, और उनकी पूरे दरबारी जितने लोग थे, अक्रूर से लेकर उद्धव से लेकर सब के सब बैठे हुए हैं, दाऊ भैया। उसी बीच उस सभा में दूर से जब वो चलते आता है तो लगता ऐसा है कि साक्षात सूर्य भगवान उस सभा में विराजित होने के लिए आ रहे हैं। दरबारियों ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, लगता है कि हमारे इस दरबार में आज इस राज सिंहासन का दर्शन करने, आपके दर्शन करने के लिए स्वयं सूर्य भगवान पधार रहे हैं। भगवान तो जानते हैं सारी लीला को। कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भगवान सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजीत है जो श्यामतक मणि को पहन करके आ रहा है। कभी कभी चीज क्या होता है, जब कोई, आप बचपना में हम लोग भी करते थे, यदि घर में हमारे पिताजी कोई नया कपड़ा सिलवा ले, और उस समय की बात है 15 अगस्त में एक कपड़ा मिलता था। आजकल जैसे थोड़ी है, खुशकिस्मत हो जो आजकल के बच्चे बने हों। उस समय के आदमी को जानो, फुल पैंट तो बिरला ही पहनता था, 10वीं तक तो हाफ पैंट पहन के गए हम लोग। और वो भी हाफ पैंट किसका का, तो कोई बड़ा भाई, ऐसा मेरे घर में तो नहीं है, बड़े भाई नहीं थे, लेकिन बड़ा भाई का यदि पैंट पहनते पहनते फट जाए तो उसको काप के पहनो, और वो भी हो जाए तो उसका हाफ पैंट बना के पहनो। ये स्थिति थी। और कभी 15 अगस्त को एक बार पैंट शर्ट मिलता सिला करके बढ़िया चकाचक, तो 2-3 गली यदि उसको दिखाते नहीं ना, और कोई पूछे ना कि ये कितना का है, कैसा, कहाँ खरीदे हो, तभी संतुष्टि होती थी कि हाँ हाँ सार्थक हुआ हमारा पहनना। तो ऐसा होता है, माताओं में भी आजकल है कि आप कोई हार ले लो या नई साड़ी ले लो, तो उसको फिर अच्छा से दिखाएंगे ऐसे और कर करके, और बहन ये, हाँ, तब फिर जीव में सुकून आती है। और कोई तो इसका तलबगार हुआ, कोई तो इसका खातिरदार हुआ। तो ये होता है, नई चीज में दिखाने की प्रवृत्ति रहती है हम मनुष्यों की, स्वाभाविक है। तो वो स्यमंतक मणि पाया तो घरे में रखे तो कौन जाने, उसको किसी को जानना तो चाहिए ना, तो 2-4 गली घूम के आओ। हाँ, तो वो भी गया, तो जाऊं कहाँ, तो जहां सब बैठते हैं वहीं जाएं, जहां पर सबकी नजर पड़े। और दरबार में आया है, महल में सब देखे हैं। भगवान कहते हैं ये कोई सूर्य उरी भगवान नहीं है, ये तो मणि, ये सत्राजीत है, पहन के आ रहा है। बैठ गए, सिंहासन दिए उसको जगह में बैठने का। भगवान ने इसी बहाने कह दिया कि सत्राजीत महाराज जी, हमने सुना है कि आपके घर में बहुत लोग नहीं हैं। बोले हाँ महाराज, 3-3.5 तो लोग हैं। अब 3.5 क्या है, तो मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई और एक बिटिया है। बिटिया तो अब दूसरे घर चली जाएगी, इसलिए अभी तो उसको 1.5 में गिन रहा हूँ, नहीं तो 3 ही है। तो कहा हमने सुना है कि इस मणि की पूजा करने से 2 कुंटल सोना निकलता है। आप तो घबराया सत्राजीत, क्योंकि लोभी आदमी का कीमत, दाम पूछ दो घर में कितना है, तो वो यही डर रहता है कि अगला मांगने ना आ जाए। सबसे बड़ी तो लोभी और कंजूस आदमी को यही चिंता सताती है कि मेरा पूंजी देखकर अगला वाला कभी मांग न दे। सत्राजीत ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन बड़ा मेहनत है पूजा वूजा करना। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था, यदि ये बात सही है, मैं भी जान रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं, तो आप इतने कम लोग हो, आप लोग क्या करोगे इतना को? यह चीज तो महाराज जी के पास रहना चाहिए। कभी राज्य में सूखा पड़ गया तो इसी को देख करके प्रजाओं को हम चलाएंगे, उनको रोजी रोटी का इंतजाम करेंगे। इसलिए ऐसी चीज को आप यहाँ रख दीजिए, नहीं तो आप ही रखे रहिए, इसका जो मिलेगा सोना उसको खजाना में जमा कर दिया करे। अब ये आदमी क्यों तैयार हो? इसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, और चला गया रूट करके। कोई बात नहीं, चले जाओ।
और ये घर में अपना उस मणि को रख दिया। लेकिन दूसरे ही दिन इसका भाई था, उसका नाम था प्रसेन्नजीत। वो प्रसेन्नजीत बेचारा चला गया, उसी को पहन करके उसको भी दिखाने की थी, और शिकार खेलने चला गया अकेले। जंगल में रास्ता भूला, एक शेर ने आक्रमण किया, मार के झपट्टा मार करके घोड़ा और उसके सवार दोनों को मार दिया, और पंजे में इसी मणि को दबा करके वो शेर निकल गया आगे। कुछ दूरी पर जाने पर एक बहुत बड़ा भालू मिल गया। भालू और शेर की टकराहट हुई, शेर को भालू ने मार दिया, और उस मणि को लेकर के भालू अपने गुफा में घुस गया। ऐसा वो मणि था कि अंधेरे में जबरदस्त प्रकाश होता था। अब कुछ दिन बाद, 2 दिन तक भाई नहीं आया, तो चिंता हुई किसको? सत्राजीत को। सत्राजीत ने कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, मेरा भाई को हो न हो, ये द्वारिकाधीश कृष्ण है, इसी ने, इसी के ऊपर लोभ था मणि को छीन लेने का। मेरे भाई मणि को पहन के गया है तो लगता है इसी ने मरवा दिया, और मणि को स्वयं रख के आ गया होगा। मनी मन अंदर ही अंदर रखा था, बात को कह नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि पानी में रहना और मगर से दुश्मनी करना ये तो बड़ी मुश्किल है। द्वारिका में ही रहना और उसी से कौन विरोध करे? भगवान से जो सर्व सामर्थ्य है, तो कह नहीं पा रहा था किसी से। और कोई बात यदि गोपनीय रखने के लिए आपको कहा जाए तो बड़ी मुश्किल होती है जी, कि ये बात कोई मत बतावे ना, तो बस बता था। आप उसका कल्पना करो जिसको बताओ, वो तो आप तो हल्का हो गए ऐसा कहकर, और जिसके ऊपर सुना दिए वो बेचारा तो पागल हो गया है। क्योंकि अब मैं किसको बताऊं, मैं किसको बताऊं? और खास करके माताओं में ये ज्यादा बीमारी है। हाँ, बहुत ज्यादा बीमारी है। और वो बेचारा सूख गया, कांटा हो गया जो अच्छा था वो सत्राजीत। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ 4-5 दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप खाना भी ठीक से नहीं कर रहे हो। भोजन के लिए बुलाती हूँ तो पहले 8-10 रोटी ऐसे ही घी लगा करके खा जाते थे, आज 1 रोटी नहीं खा रहे हो, क्या बात है? कुछ समस्या में हो क्या? आप मेरे को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे आप? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अब लगा अवसर, मौका, तो कहा सुनना, एक बात है। बोले बताइए। किसी को नहीं कहोगी तो मैं बता रहा हूं। बोले नहीं कहूंगी। आप मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? कहा नहीं नहीं है, लेकिन बताना मत, क्योंकि प्राण संकट में आ जाएगा। बोले क्या? मेरे को लगता है मेरे भाई गायब हुआ है ना, मणि समेत, ये शायद और कोई नहीं, ये द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र का ही काम है, क्योंकि नजर उसी की थी मणि पर। अच्छा, नहीं नहीं, बराबर है, बराबर है। अब ये बेचारा हल्का हो गया कह करके। अब वो पत्नी को कहा, देख ले तेरा पति नहीं बचेगा यदि ये कहीं कानों कान बाहर खबर चली गई तो, बताना मत। अब वो एक तो बात गोपनीय, दूसरा जात की महिला बेचारी है, वो कैसे करे? वो गुमसुम ऐसे गली में चौरा में बैठी रहती है, जैसी माताएं बैठे रहती हैं। इनका काम ही क्या है? सास वाली बहू वाली हो गई है तो चौरा में तोड़ घर के बहू कैसे है, कहा जाए। आज तो ख्वाहिश नहीं, नमक एमर, ये बस इतना ही तो काम है। बड़ी समस्या। अब चौरा में बैठे रहती, कैसे कैसे ऐसे उदास हो? जाने दे बहन। नहीं नहीं, अब जाने तो बोलोगे ना तो पड़ोसी को लगता है कुछ न कुछ तो भेद है। अब वैसे ही बोल दिया तो फिर वो भेद आपको किसी न किसी ढंग से उगलवाएंगे वो लोग, और आप भी द्रवित हो गए तो एक ही बात कहोगे, देखो इतनी राज की बात है, किसी को मत बताना। हाँ हाँ, कसम से किसी को नहीं बताऊंगी। अब ये तो है। अब वो बता दी उसको कि इसके पापा बोल रहे थे कि मैसे है। बाप रे, ऐसा बात? बिल्कुल उसका कोई ठिकाना नहीं है। हमने तो सुना है कि द्वारिका आने से पहले वो कई घर चोरी करते थे, यहाँ तक अन्य चोरी की क्या बात है, दूध दही नहीं बचता था, मक्खन चुराता था। ये ऐसी आदमी तो है, तो मणि चुरा ले तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए बिल्कुल तू ठीक कर रही है बहन। अब उसको क्या करना है, वो पड़ोसी को कि तेरा पति अब बचे कि क्या? वो बिल्कुल पता चला कि पूरा द्वारिका में पता हो गया कि चोरी कोई किया है, तो द्वारिकाधीश ने मिथ्या का कलंक लगा भगवान को। कथा कह रही है ये दुनिया भगवान को नहीं छोड़े हैं, आपको क्या छोड़ेंगे, हमको क्या छोड़ेंगे। इसलिए किसी की कही गई बातों पर उदास ना हो। चरे वेती चरे, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
दुनिया आपको हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कहती है, कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन 50% आपके विरोध में रहेंगे ही, उसको कुछ भी नहीं कर सकते आप, वो रहेंगे। ये दुनिया का रीत है। गला काट के आप रख दीजिए, फिर भी कहेंगे क्या किया हमारे लिए। ये दुनिया की रीत है। दो आदमी जा रहे थे, बाप बेटे थे, बाप बेटे दोनों चले, साथ में घोड़ा था, दोनों के दोनों बैठ गए घोड़ा में। तन घोड़ा मजबूत था, दोनों बैठे। चौराहे से सिंघिया तालाब से निकले, 15-20 लोग ताश खेलते तो वहां बैठे रहते हैं हमेशा। उन्होंने कहा हद हो गई, इतने इतने मुस्टैंडे, बेचारा एक घोड़ा, कोई मानवाधिकार नहीं है क्या जानवरों का? ये बेचारे जानवर हैं तो ये मानव कुछ भी करेंगे। दो बैठ गए, इनको शर्म नहीं है। एक 80 कुंटल 1 किलो का, और एक कम से कम नहीं होगा तो 65। वो दूर से ही वो लोग वजन तौल लेते हैं, लगता है कि इनकी नजरों में वो वेट मापने की मशीन लगी है। अब लगा दोनों सुने, बाप बेटे बोले हाँ बात तो ठीक है, लोग कह रहे हैं। तो बेटा, बाप ने कहा कि बेटा मैं तो बहुत जीवन जी लिया हूँ, थोड़ा उम्र भी हो गया, तू ही बैठ। वहां से फिर निकले तो ये चौराहे में आ गए, यहाँ इधर ही आना था, यही चौराहे, यहाँ 8-10 मैं हमेशा गुजरता हूँ तो रहते ही रहते हैं। तो बेटा बैठा था, बाप घोड़े को लगाम पकड़ करके चल रहा था। कहा हद हो गई, घनघोर कलयुग है। बाप बेचारा 80 साल का, ये जवान बैठा है, इसको शर्म नहीं है। बेटा को लगा अरे यार बड़ा समस्या है, सही बात है, बाप चले 80 साल का। तो क्या किया, कहा पिताजी तुम बैठ जाओ, मैं चलता हूँ। लगाम पकड़ के घोड़ा को चला। अब उसके बाद जस्ट ऐसे ही राधा कृष्ण के मंदिर, वहां तो फिर बैठे रहते हैं। बोले हद हो गई, घनघोर कलयुग है। ये बूढ़ा बाप कब मर जाए बेचारे, इसके जवानी पे तरस नहीं आ रहा है, अपना बैठा है, बाप बेटा चल रहा है। अब कैसे करें? दोनों बैठे हैं तो गाली दे रहे हैं, एक एक बैठ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पैदल चलते हैं, घोड़ा को भी चलाते हैं। आगे चौक चंडी के पास, वहां पर बैठे रहे। उन्होंने कहा इनसे बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं है, इतना बड़ा मजबूत घोड़ा पैदल जा रहे हैं। अब बताओ तो किसको किसको क्या कहोगे? इसीलिए पुरानी गीत में है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, अब बीत न जाए रहना। कौन सी रहना? आप भी रोज, आपको यदि प्रमाण लेना है तो रोज सुबह एक नियम बना लीजिए, उठ करके एक लोटा फूल पान ऐसा लेके जाए तो कल से कहना हो जाए भारी भगत बने हैं। तो लोग क्या नहीं कहेंगे आपको? कितना हम देखें, लोगों का मुंह है, कितना भी आप करो आपको कुछ न कुछ कहेंगे ही। इसलिए लोगों की चिंता ना करें, 4 लोग क्या कहेंगे इसी चिंता में हम रहते हैं। 4 लोग कुछ नहीं कहते, अंतिम में 4 लोग राम नाम सत्य कहते ले जाते हैं। इसलिए 4 लोगों की कभी चिंता ना करो यदि अपने को कुछ पाना है, अचीव। आइए छोटा सा भजन ले लेते हैं, फिर उस कथा में प्रवेश करेंगे।
प्रेम से बोल वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सावरे को दिल में बसा कर तू देखो, दुनिया को मन को हटा कर तू देखो, दुनिया से मन को हटा कर तू देखो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तू देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर करके देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। एक बार वृंदावन आकर तो देख, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। जय जय श्री राधे। मीरान जैसे गिरधर को पाया, मीरान जैसे गिरधर को पाया, मीरान जैसे गिरधर को पाया, मीरान जैसे गिरधर को पाया। प्याला जहरी को अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन बुला कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। जय हो। राधे। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा। जिंदगी को भर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो भर लेगा। चौखट में दामन, चौखट में दामन फैला कर देखो, एक
बार वृंदावन करके देखो, एक बार वृंदावन करके देखो। सामने को दिल में, सामने को दिल में बसा कर को देखो, एक बार कर तो देखो, एक बार वृंदावन कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। प्रेम से बोले वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन, कलंक यदि भगवान को लग गया तो समझ लीजिए हम मनुष्यों की बिसात ही क्या, औकात ही क्या। इसलिए एक हमें ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिससे हमें कोई गलत आरोप लगे। लेकिन यदि मिथ्या कलंक लग जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भगवान को भी नहीं छोड़े हैं, तो हम इंसान को क्या छोड़ेंगे। भगवान ने उस अपने कलंक को मिटाना चाहा और कुछ सखाओं के साथ मिल करके वो जाते हैं कहां, पता लगाने की आखिर में ये गया कहां है। शाम तक मणि किसने समंतक मणि को ले गया है। और तभी भगवान सब सखाओं को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में जंगल में देखते क्या हैं, रख दीजिए ले लीजिए इसको, केला दे दीजिए, सामने में होगा तो फल है, फल हाँ प्रसाद तो है, दे दीजिए। हाँ ठीक। खटोला वाला मुखा और प्रसाद नहीं लाए। तो भगवान जंगल में चले गए सखाओं को लेकर के अपने विश्वस्त लोगों को, और जय सामने में देखते क्या है बीच रास्ते में कि एक घोड़ा मरा पड़ा है और किसी मनुष्यों की अस्थियां वहां बिगड़ी पड़ी है और शेर का पंजा का निशान किसी एक दिशा में गया हुआ है। भगवान ने कहा हो न हो यही कोई शेर जंगली जानवर है जिसने इस प्रसेनजीत को मारा होगा। शेर के पांवों को देखते देखते कुछ दूर गए हैं तो वहां पर शेर मरा पड़ा मिला और भालू का पांव कुछ दूर तक गया था। भालू के पीछा करते करते गए हैं तो एक गुफा तक गई है उनका पांव। भगवान ने अपने सखाओं से कहा, देवी भागवत में कभी भी सुनेंगे ना तो यही कथा शुरुआत में आती है, शुरुआत में यही कथा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग यहीं इंतजार करना, मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूं और एक पखवाड़ा तक तुम लोग देखना, मैं वापस न आऊं तो समाचार जाकर के बता देना कि ऐसी ऐसी घटना है। ठीक है बोले। भगवान जैसे ही अंदर घुसते हैं एक दिव्य प्रकाश अंदर में फैली हुई है। मनुष्य का गंध पा करके वहां का भालू अचानक आक्रमण कर देता है और दोनों में युद्ध होने लगती है, भयंकर युद्ध। 27 दिन तक यह युद्ध चला है।
बाहर में खड़े पहरेदार जो इनके सखा थे वो भाग चले जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, सभी चिंतित हैं। अब भागवत देवी भागवत में कथा आती है कि जब भगवान नहीं आते तो माँ देवकी जो है माता रानी का, दुर्गा सप्तशती या देवी का कथा श्रवण करती है 9 दिनों तक। तभी जैसे 9 दिन पूर्ण होता है आहुति, तब भगवान स्वयं फिर आ जाते हैं, ऐसे उसमें वर्णन दिया गया है। भगवान का युद्ध हो रहा है, अंतिम में 27वां दिन ये थक जाता है जामुन। तब वो समझ नहीं पाया कि मेरे जैसा बलवान मैं थक रहा हूं तो कौन है। आभास हुआ कि मेरे को हराने वाला कोई और नहीं, मेरा प्रभु ही है, मेरे श्री राम से और कोई नहीं। क्या वही आए हैं क्या इनके रूप में? और उनको सारी स्मृतियां आती है। लंका का युद्ध जब समाप्त हो गया तब भगवान ने सभी लोगों से पूछा कि आप सब ठीक हो? कहा प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ, मुझे आनंद नहीं आया लड़ने का। बोले अच्छा? कहा इतनी बड़े बड़े भट्ट, महाभट्ट, वीर, अतिवीर सब थे। तो कहा मेरे लायक कोई वीर ही नहीं था जिससे मैं लड़ सकूं। तो पूरे दोनों पक्षों में तो आपके लायक नहीं था। कहा था नहीं नहीं, एक पक्ष की बात कर रहा हूं, आपके पक्ष भी में कोई और नहीं, केवल आप ही हैं जिससे मेरे मुकाबला कर सकते हैं। ये जामवंत, वो और कोई नहीं थे। वो कौन थे? भालू जामवंत थे वो। भगवान ने कहा कि अजीब मुसीबत है, तो क्या चाहते हो? कहा आपसे युद्ध करने की इच्छा है, 2-2 हाथ हो जाए। पहलवान लोग ना हर हमेशा पहलवानी ही सोचते रहते हैं, उनकी बातों में भी पहलवानी की एक अलग से गंध आती है। कल ही हमने टीवी खोल के देखा, समाचार पत्र पढ़ा, तो कोई कहीं के सीओ हैं, उनके बारे में कहा पहलवान है, बने हैं, आवाज में भी पहलवानी आती है, ऐसा लिखाया था। आप पढ़े होंगे लेटेस्ट खबर तो समझते होंगे। तो पहलवान लोग ऐसी रहते हैं, इच्छा रहती है उनको। तो भगवान राम ने कहा कि इस अवतार में तो मैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, तो कैसे अपने सेवक से लड़ सकूं। स्वच्छंद अवतार रहेगा मेरा कृष्ण अवतार द्वापर में, तब तुम्हारी भी इस मुराद को मैं पूरी करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है। अब उसी के फलस्वरूप भगवान कृष्ण से उनकी 27 दिनों तक युद्ध हुई। 28वां दिन हार जाता है जामवंत। जामवंत के बारे में कहा गया है ये इतना बलवान है, इतना बलवान है। वो कहते हैं, आप मानस गान करते हैं तो उसमें लिखाता है, गोस्वामी जी कहते हैं, बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो सुख बरनी न जाए, और उभय घड़ी मां किन्ने 7 प्रदीक्षण धाय। अब उसकी ताकत का आप कल्पना कीजिए, जामुन कितना बलवान था। बलि को जब बांधते हैं वामन अवतार में भगवान, कि उनका एक पैर ब्रह्मांड में, दूसरा पाताल में, उस स्वरूप को पद पाताल शीस अज धामा इसीलिए कहा गया है। जिनका चरण ही पाताल लोक में है, जिसका शीस वो ब्रह्मांड में है, ऐसे भगवान को इस जामवंत ने केवल 2 घड़ी में 7 बार उनका परिक्रमा किया था। कल मैंने बताया था कि एक घड़ी मतलब 24 मिनट, तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट में मात्र 7 बार की परिक्रमा कर दी थी। आप उनका ताकत का अंदाजा लगाइए, कैसा बलवान रहा होगा जामवंत। तो ये कब की बात है? ये सतयुग की बात है। बीच में त्रेता निकल गई है, आखिरी है द्वापर, तब भगवान से लड़ रहे हैं, तब भी लड़ाई को 27 दिन खींच दिया। इतना ताकत रहा होगा। भगवान ने कहा कि भाई मैं तो इस कारण से आया हूं, समंतक मणि को कोई चोरी करके लाया है। कहा प्रभु मैंने चोरी नहीं की, ये घटना था, शेर को मैंने मारा और इसको लाया। क्या है मेरे लिए, क्या पशु के लिए क्या मतलब, कौन मणि है, कौन मुक्ता है, क्या है? मेरे बेटी को मैंने दे दिया है, वो खेल रही है। देखा तो एक सुंदरी लड़की, 16, 16, 17 वर्षीय की लड़कियां, वो बढ़िया खेल रही थी उसी मणि से। कहा ये तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो मेरा कलंक नहीं मिटेगा। तो उन्होंने कहा प्रभु अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं और इस कन्या का विवाह करने की भी जिम्मेदारी है,
तो ये काम करो ना, कन्या को आप पानी ग्रहण कर लो और इस दहेज में इस मणि को ले जाओ, दोनों बात हो जाएगी। तो कहा कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। और पानी ग्रहण करके भगवान ने, पानी ग्रहण मतलब क्या, ये पानी है, इसका जिस दिन आप जिसका ग्रहण किए ये पानी ग्रहण है। हमारे देश में इसीलिए माँ भगवती सरस्वती को क्या बोला जाता है, वीणा पाणी। जिसके हाथ में वीणा हो वो वीणा पाणी। चक्र पाणी, पाणी मतलब हाथ, चक्र जिसके हाथ में वो चक्र पाणी है, अर्थात भगवान विष्णु है। आपने भी पानी ग्रहण किया है, उसी के लिए उस मुहूर्त देखा जाता है कि कौन सा टाइमिंग में पानी ग्रहण। बाकी तो कभी भी चलते रहे, शादी की जो गतिविधि है वो होते रहती है। असल में देखा क्या जाता है कि पिताजी जो लड़की के पिता है वो कौन सा मुहूर्त है, स्थिर लग्न है, कौन सा मुहूर्त है, उस मुहूर्त में अपने कन्या का हाथ को वर के हाथ में सौंपता है और वर उसको ग्रहण करता है, यही पाणी ग्रहण है। बस इसका इतना ही से अर्थ है पाणी ग्रहण का। तो पकड़ा, इसलिए मेरे देश की ये सनातन व्यवस्था ये शेक हैंड करने को बहुत गलत मानती थी, क्योंकि यदि एक कन्या एक लड़की किसी लड़के का कर रहा है तो समझ लो वही तो पाणी ग्रहण हो गया। इसीलिए हमारे यहाँ ये संस्कृति है, नमस्ते प्रणाम। तो ये सब थी, अब आज तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन होना चाहिए, थोड़ा समझ अब आ रही है निश्चित रूप से। तो इसलिए भगवान चले जाते हैं और ये उनकी, सुखदेव जी कहते राजन यही उनकी दूसरी विवाह है। अब उसको ला करके स्यमंतक मणि को सतराजीत को वापस करते हैं। सतराजीत डर जाता है कि मैंने मिथ्या कलंक लगाई और जहां रहना है वहीं राजा से बैर हो जाए तो फिर उस घर में उस राज्य में नहीं बना, बड़ी मुश्किल है। तो इस समस्या का हल क्या सूझा, तो उसने ये कहा कि मेरी भी एक लड़की है, उसको मैं भगवान को दे दूं। अब भगवान यदि उसको स्वीकार कर ले तो फिर जिसका दामाद विश्व विजेता हो तो फिर उसके ससुर को काय चिंता है। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु पूरे द्वारिका के लोग मुझे गाली दे रहे हैं, कई कई तो मारने के लिए दौड़ाते हैं। तो कहा तुम्हारा कृत्य ही वैसा है, द्वारिकावासी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे पर आरोप लगाया, इस कारण तुम्हें कर रहे हैं, तुम भुगतो। कहा इसका हल है, बोले क्या, मेरी बेटी को आप विवाह कर लीजिए, आप मेरे होंगे दमान, मैं आपका ससुर, फिर सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, आप हमारे दमान हो जाएंगे तो हमें मेरे तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। कहा जब तुम्हारी ऐसी में तुम राजी हो तो दो। अब भगवान ने फिर झटपट तीसरी विवाह हो गई। राजन इसके बाद एक दिन भगवान हस्तिनापुर जाते हैं तो वहां यमुना नदी के बीच में एक सुंदर सी स्त्री तप कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ पूछ के आओ कौन है। भगवान के आदेश पर अर्जुन जाकर के यमुना उस पुलिन में पूछते हैं कि यह तरुणी तू है कौन। तो उसने कहा क्या, उसने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूं और मैं ही अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिम इच्छतिम विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमा स्थिता। मैं सविता माने भगवान भुवन भास्कर की बेटी हूं और मैं तप कर रही हूं। भगवान अर्जुन ने कहा कि तप किस लिए कर रहे हो। विष्णु पति वरेण्यम, मैं विष्णु को पति के रूप में पाना चाहती हूं। अरे कहा तू काहे के लिए तप कर रही है, तो खड़े हैं विष्णु जी रथ में। कहा अच्छा। भगवान को बुलाया गया और उस कन्या के साथ भगवान को वहीं पर पानी ग्रहण हो गया। देखो भगवान के कैसे विवाह हो रहा है, वहीं पर पानी ग्रहण हो गया। और इस कन्या का नाम कालिंदी था। क्या, पहली रुक्मणी, दूसरी कन्या का नाम जामवती, तीसरी कन्या का नाम जो सतराजीत की लड़की है उसका था सत्यभामा, और ये चौथी है जो माँ जगतजननी हुई भगवान को ब्याही गई, इनका नाम था कालिंदी। ऐसे भगवान ने झटपट 4 विवाह हो गई। और ऐसे ही आगे सुखदेव जी ने कहा राजन एक चीज और जान लीजिएगा, भगवान की यमुना जो है दोनों तीनों लीलाओं में सहचरी हैं। भगवान का जब बाल लीला हुआ मथुरा और वृंदावन दोनों में,
तो नदी के रूप में यमुना थी, और द्वारिका लीला में यही यमुना अर्धांगिनी के रूप में है, जो साक्षात कालिंदी की रूप में आई है। और किसी दिन मैंने संकेत किया था आपको, जब सूर्य की पत्नी का नाम बताया था, संज्ञा और छाया करके, याद होगा, तो उसमें सूर्य की ही पुत्री है, क्या पुत्र पुत्री यम और यमुना, और एक छाया की पत्नी जो नाम की पत्नी थी उससे शनि भी हुआ है, ऐसा वो किसी मैंने बताया था आप लोगों को। तो इसी तरह ये यमुना जो है भगवान की पटरानी बनती है इस द्वारिका लीला में। और आगे चल करके और विवाह हुआ, ये चौथी विवाह हो गई। पांचवी विवाह एक अरविंद वृंद नाम का भाई थे, जिनकी कन्या बहन से इन्होंने विवाह किया मृतविंदा से, तो वो ये पांचवी उनकी पत्नी हुई। छठवीं कौशल नरेंद्र नाम का एक नग्नजीती राजा था, जिसकी बेटी से इन्होंने विवाह किया, जिसका नाम सत्या हुआ। सातवीं विवाह सुकीर्ति से हुआ, और आठवीं विवाह लक्ष्मणा नाम की एक कन्या से हुआ। इस तरह भगवान के 8 विवाह बड़े धूमधाम से हुए। लेकिन सुखदेव जी को प्रश्न करते हैं कि प्रभु, हमने तो सुना है कि भगवान की 16,100 और रानियां थी, उसकी कथा क्या है? कहा उसकी कथा यही है राजन, कि एक भौमासुर नाम का राक्षस था। वह राक्षस 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था, और उस कन्याओं ने प्रार्थना की कि हे गोविंद, अब तेरे द्वारा, तेरे सिवाय और कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। ये प्राग ज्योतिषपुर का ये राजा था। भगवान ने सत्यभामा जी को ले जा करके उन भौमासुर को मारने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उसी बीच में भौमासुर का एक मंत्री रहता है, मूर नाम का सेनापति। पहले इससे युद्ध हुआ, भगवान ने मूर को नाम के सेनापति को मारा, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। फिर इस भौमासुर को मारा और 16,100 उन कन्याओं को छुड़ाया, और छुड़ा करके कहा कि जाओ, आज से तुम लोग स्वतंत्र हो। कन्याओं ने कहा प्रभु, एक तो हम मातृजात स्त्री जात, और वो देश में ऐसा है कि एक शाम के लिए भी यदि कन्या घर से बाहर रहे तो लोग न जाने कौन कौन से बात करने लग जाते हैं। हम तो बहुत दिनों से बाहर हैं, इस दुष्ट राक्षस के कैद थे, तो पता नहीं हमें कौन स्वीकार करेगा। कोई दूसरा दूल्हा तो हमें वरेगा ही नहीं, हमारे खुद के माँ बाप हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत दिनों तक इसके अंदर में थे। इसलिए प्रभु, आप यदि हमें स्वीकार कर ले तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा, जब तुम लोग हो राजी तो मैं कैसे कहूंगा, इसलिए चलो। और चट मंगनी पट ब्याह वहीं पर हो गया 16,100 का। जिसका कोई नहीं है उसका मेरे गोविंद रखवाले हैं। ऐसे सुखदेव जी ने कहा राजन, इस तरह 16,108 भगवान की रानी हुई। ये थे भगवान के द्वारिकाधीश के ठाठ। ऐसे आदमी जो है, एक ही पत्नी में हम सब, हाँ, अपना अपना अनुभव की बात है, बड़ी मुश्किल है। हाँ, बड़ी मुश्किल है गृहस्थ जीवन में। आज वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बड़ी लंबी लिस्ट रहती है, और वो बेचारा पति चल रहा है, क्या करेंगे ऐसा। लेकिन भगवान 16,108 के बाद भी बड़े ठाठ से रहते थे, बड़े प्रसन्नता से रहते थे। अब आपके मन में बात ये आएगी कि 16,108 है क्या, ये कौन है? तो 16,108 के बारे में आप जानिएगा, ये और कोई नहीं, वेदों की ऋचाएं हैं। वेद में 3 कांड होते हैं, एक ज्ञान कांड, एक होता है कर्म कांड, और एक होता है उपासना कांड। ये तीनों कांड के श्लोक, ऋचा मतलब श्लोक ही, मूर्तिमंत रूप बन करके भगवान की सेवा करने के लिए उस युग में अवतार लिए थे।
तो उप समीपे आसनम इति उपासना, तो उपासना कांड का 16, ज्ञान कांड का 16, उपासना कांड का 16,000 मंत्र, कर्म कांड का 100 मंत्र और इस प्रकृति का 8 तत्व को मिलाकर इस तरह 16,108 पटरानी हुई। और ये कोई और नहीं है, ये सही भगवान की और वेद जी की ऋचाएं हैं। 8 कौन है? तो प्रकृति है। मैंने एक दिन कहा था आप लोगों को, जो प्रकृति को अपने वश में रखे वह शिव है, अर्थात वही ब्रह्म है, और जो प्रकृति के वश में रहे वही जीव है। तो ये भगवान प्रकृति को अपने वश में रखते हैं। गीता में कहा गया है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में अष्टधा प्रकृति अष्टधा। कौन कौन से 8 प्रकृति को भगवान अपने वश में किए हैं? ये कौन कौन प्रकृति है? तो वो कहता है भूमि, आप माने होता है जल, भूमि आप मतलब जल, वायु को, और ये पृथ्वी, खम माने आकाश, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 8 को जो अपने नियंत्रित कर लेता है वही भगवान ब्रह्म है। यही भगवान की प्रकृति है और यही भगवान की पटरानी है। और 16,100 भगवान की, वेद भगवान की ये ऋचाएं हैं जो भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए उससे आए थे। तो ऐसे राजन, ये भगवान की 16,108 रानियों ने, तुमने पूछा कि प्रद्युम्न जी का किसने इतने रानी कहां से आ गए, तो मैंने इसीलिए बताया कि भगवान की ये इतनी सुंदर सुंदर रानियां थी 16,108, और इनके बीच में भी भगवान हंसते थे। आदमी को चाहिए कि हर परिस्थिति में प्रसन्न चिते परमात्म दर्शनम, प्रसन्नता मुख में रहे। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, शायर कहता है कि यह हकीकत है कि उसको जिंदगी में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराते रहिए, इसीलिए हमेशा हर जगह कहा जाता है कीप स्माइल। तो मुस्कुराता हुआ व्यक्ति सबको पसंद आता है। और भगवान को आप देखेंगे कभी भी रोते हुए उनका कहीं फोटो नहीं देखेंगे, हमेशा हंसते हुए हैं। वो कहते हैं कितनी भी झंझावत क्यों ना आ जाए, अरे जीव यदि तू मेरा अंश है तो तू भी हंसना सीख ले, नहीं तो दुनिया कब तुझ पर हंसेगी ये तुझे पता नहीं चलेगा। कभी भी अत्यंत करीबी ना हो तो अपने अति रहस्य वाली बात को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी हंसने के लिए बैठा हुआ है। तो मनुष्य तन पा करके भगवान वेदव्यास, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए। आगे एक कथा आती है, हमारे बीच में चले गए क्या सरपंच साहब नवनिर्वाचित यहाँ आए हुए हैं, तो उनको व्यासपीठ से ठीक है आ जाएंगे। मेरी नज़र पड़ी तो हाँ ठीक है, आइए एक सुंदर कथा लेते हैं। अब तो हमने भगवान के पुत्र की कथा सुनी, अब भगवान के पुत्र की कथा सुनेंगे। कितना बड़ा भगवान का परिवार था। तो भगवान के 16,108 रानियों में सभी से 10-10 पुत्र थे, कैलकुलेटर लगेगा है ना। तो 16,108 में 10 का गुणा कर दें, 1 बढ़ा दीजिए तो लगभग 1,61,080 इतना तो उनके पुत्र थे। और उन पुत्रों के भी 10-10 और पुत्र थे। ऐसे भगवान के ही परिवार जो है कुल मिला के उस समय बताया गया 56 करोड़ था। केवल ये भगवान, यदुवंशी की बात नहीं बता रहा हूं, केवल ये भगवान के निजी परिवारों की बात बता रहा हूं। उसमें भी भगवान चैन की बांसुरी बजाते थे, है ना विचित्र बात। ये मैनेजमेंट यदि सीखना हो आपको कि कैसे अपने फैमिली को रखना है, इसीलिए इनकी कथा सुननी चाहिए। हर परिस्थिति में
वो खुश रहते थे। नारद जी को भी चिंता हुई कि जाके मैं पता तो लगाऊं कैसे रहते हैं। भगवान किसी पटरानी के यहाँ, किसी अपनी पत्नी के यहाँ बीड़ा पान खा रहे हैं, तो कहीं कोई उसकी पैर दबा रही है, तो कहीं भोजन कर रहे हैं, और कहीं कोई न कोई गतिविधियां वो लोग करते रहते थे। आश्चर्य हो गए नारद जी के, प्रभु ये आपकी गजब लीला है। कहा हर परिस्थिति में सीखो सतांग प्रसंगा मम्मीर्य संविदो। हर प्रसंग में आदमी को खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। करें क्या खुश रहने के लिए? सत्संग में रहिए। बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा, और बिना विवेक का आप सही ढंग से जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए विवेक प्राप्त करनी हो तो आपको सत्संग का सहारा लेना ही चाहिए। सती अनिरुद्ध का ये प्रसंग है। वाणस्य तनियामुषामुप ये यद उत्तमा तत्युद्धम बुदम घोरम हरिशंकर योर महत। सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि प्रभु हमने सुना है भगवान शंकर से भी भगवान कृष्ण का घोर युद्ध हुआ था। कहा हाँ, तो कहा उसकी प्रसंग क्या है इसको बताइएगा। तो सुखदेव जी ने फिर इसकी विस्तार से कथा कही राजन, भगवान का पुत्र का नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र के नाम है अनिरुद्ध। एक बार मगध देश के राजा मगध देश के राजा तो जरासंध है। बाणासुर की कथा बताई सुखदेव ने। बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। उषा ने स्वप्न देखा कि एक अत्यंत सुंदर पुरुष मेरे स्वप्न में आया है, मेरे हाथ को पकड़ करके मुझे कहीं घुमा रहा है बगीचे में। उनकी नींद खुल गई और उसी में परेशान हो गया कि वो सुंदर पुरुष कौन है। अब परेशान इतनी रहने लगी कि खाना पीना तक उन्होंने छोड़ दी। उसकी विभांडक नाम के बाणासुर का मंत्री था, उसकी भी एक पुत्री थी चित्रलेखा करके। ये जो है बाणासुर की पुत्री उषा की ये सहेली थी। वो गई, कहा सहेली सखी तू क्यों इतनी उदास है? कहा मैंने स्वप्न में ये देखा है, और ये देख मेरे को स्वप्न में ही उससे प्रेम हो गया है, और यदि वो पुरुष नहीं मिलेंगे ना तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तमहम मृगे कांतम पायित्वा धरम मधु कापियातः स्प्रियति क्षिप्ता माम ब्रजीर्णनाम। चित्रलेखा ने कहा तो तुम उसको जानती हो कैसा? कहा मैं कुछ नहीं जानती ना पहचानती कौन है वो। तो कहा एक काम कर, कैसे उसका दिख रहा था चेहरा उसी को तू बता, मैं चित्र बताते जा रहे हूं। चित्रलेखा को विशेष ख्याति थी कि कोई भी कुछ भी बताए उसकी आकृति वो बना के हूबहू बना देती थी। आजकल भी है ना ऐसा कि आप कई घटना देखें तो पुलिस वाले के यहाँ रिपोर्ट कराएंगे, FIR दर्ज, तो आप बताएंगे कैसा दिखता था वो, तो आप बताएंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो चित्र स्केच बना देता है। तो समझ लिए उस समय भी वैसी स्केच बनाने वाली के रूप में चित्रलेखा थी। ये बताते गई पहली इसी यदुवंश का विशाल परिवार था, तो इसी वंश के बड़े राजाओं का उग्रसेन महाराज का ये चित्र बनाती है। तो हल्का सा देखती है, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर वसुदेव जी का चित्र तो ये शर्माती है, फिर भगवान कृष्ण का चित्र तो ये और झुक जाती है इसका नजर, और फिर जैसे प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया बताते बनाती है चित्रलेखा तो कहती और थोड़ा सा, और अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो इसका नजर झुक गई और इनकी नजर जो है अपने पैरों को देखने लगी। चित्रलेखा समझ जाती कि यही जो है कुमार, इसी को इसने स्वप्न में देखा था। और चित्रलेखा व्यवस्था की इतनी उनके पास ऐसी कला थी कि द्वारिका से उठा करके अपहरण करके अनिरुद्ध को ले आते हैं और ला करके इसी उषा के महल में उसको छोड़ देती है। और ये दोनों अपने प्रिय और प्रियतम दोनों मिल करके बड़े खुश हो जाते हैं।
बहुत दिनों तक अनिरुद्ध का पता नहीं चला। तो अनिरुद्ध के दादाजी अर्थात भगवान कृष्ण को चिंता हुई। वो जान तो जरूर रहे थे, सारे के सारे द्वारिकावासी चिंतित हुए कि हमारा नाती गया का तो गया कहां। और इधर ये अनिरुद्ध उषा के साथ आनंद से रह रहा था। बाणासुर को पता चला कि मेरी बेटी किसी लड़के के साथ गोपनीय एक कमरे में महल में अपने रहती है। बड़ा गुस्सा हुआ। उधर नारद जी जाकर के द्वारिकापुरी में बताते हैं कि भगवान आपके नाती को बाणासुर ने कैद कर रखा है। और भगवान फिर दाऊ भैया अनेक अक्षौड़ी सेना लेकर के बाणासुर के पास युद्ध करने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान वचनबद्ध थे प्रहलाद जी से कि प्रहलाद जी तुम्हारे पीढ़ी में कोई भी और आएगा उससे मैं युद्ध करूंगा लेकिन मारूंगा नहीं। और ये बाणासुर और कोई नहीं था। ये कौन थे? प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि और बलि के पुत्र ही ये बाणासुर थे, सहस्त्रार्जुन। इसके हजारों हाथों थी। और तब भगवान बलराम जी के साथ अपनी पूरी सेना लेकर के इस बाणासुर की सेना पर टूट पड़ते हैं। बाणासुर ने एक वरदान मांगा था शिव से, शिव को प्रसन्न किया था शिव जी को। कैसे? हजारों हाथों से हजार नील कमल को तोड़ करके भगवान शिव पर चढ़ाता था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि तेरा जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा जो एक ही बार में हजार कमल का फूल मुझ पर अर्पण करता है। बोल क्या चाहिए तुझे, मैं वही देना चाहता हूं। तो बाणासुर ने कहा भगवान मुझे और कुछ नहीं, मेरे यदि राज्य में आपत्ति आए, विपत्ति आए तो मेरे कारण आप लड़ोगे। शिव जी फंस गए बेचारा तथास्तु कह करके। आज भगवान स्वयं लड़ने आए हैं। बाणासुर ने शिव जी को याद किया कि प्रभु द्वारिकाधीश मेरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, आइए आप लड़ने के लिए। बताइए, भक्त के कारण दो भगवान में लड़ाई हो गई। एक जगत पालक और जगत संहारक के बीच में लड़ाई हो रही है। शिव जी आ रहे हैं कैलाश पर्वत से बैल में बैठकर। माता रानी पार्वती सिंह में सवार होकर के आ रही है युद्ध के लिए। देवताओं के संरक्षक सेनापति कौन है? तो सेनापति उनका भगवान कार्तिकेय स्वामी हैं। वो लड़ने के लिए आ रहे हैं। समस्त देवता अपने अपने वाहनों में अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ बाणासुर की तरफ से लड़ने के लिए आ रहे हैं। हो क्यों रहा है झगड़ा? अनिरुद्ध और उषा के कारण। और लड़ कौन रहे हैं? तो दोनों तरफ भगवान है। एक भगवान शिव और एक तरफ कृष्ण भगवान अपने पूरे यदुवंशी को लेकर दाऊ भैया के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में आ गए हैं। भयंकर युद्ध हुई है। और जब युद्ध हुई कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था, न शंकर भगवान। अब भगवान की तो बातें नहीं है, तो क्या किया जाए? भगवान ने कहा हजार हाथ हो उसको थोड़ा अहंकार होता है, इसलिए मैं कैसे भी कर करके प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि प्रहलाद के खानदान में किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन इसकी 998 हाथों को जरूर काटूंगा, क्योंकि अत्यधिक हाथ है, इस कारण ही ये अहंकारी हो गया है। तो किया जाए? भगवान शिव रक्षा कर रहे हैं अपने चेले की। तो भगवान ने शिव के ऊपर एक मोह पास्त्र नाम का अस्त्र चलाते हैं, जिससे भगवान को कुछ क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है। और इतना ही काफी था, भगवान का चक्र जो है उसके बाणासुर के 998 हाथों को काट के गिरा देते हैं। 2 हाथ बचा। भगवान जोर से चिल्लाए, ओ परमपिता, ओ शिव जी, मुझे मेरी रक्षा करो। भगवान का चक्र सुदर्शन मेरे हाथों को काट रहा है। भगवान की तंद्रा कटी शिव जी की और उस सुदर्शन चक्र को वापस भेजा। विचित्र गति है मेरे भाई बहन युद्ध करने की, लेकिन जो विवेकी होता है उसकी युद्ध जो है अलग ढंग से होती है। विवेकी पुरुष का आप देखिए, जिसके पास वाहन था वो वाहन से युद्ध करने गया, लेकिन भगवान गणेश जी का युद्ध देखिए वो कैसे किए। भगवान गणेश जी का वाहन है चूहा,
और वो चूहा में बैठ के जाएगा तो पता नहीं कौन घोड़े के टाप में पड़े या किसी हाथी पे वो कुचल जाए। तो गणेश जी का लड़ने की युद्ध नीति दूसरी थी। गणेश जी क्या करते थे, कैलाश पर्वत से समीप आकर के दूर एक पर्वत में बैठ जाते और जहां कृष्ण भगवान की सेना थी वहां से वो एक किनारे से अपने सूंड को लंबा करते और सूंड को इतना लंबा करते कि आधी सेना एक ही बार में आ जाती उसके घेरे में और तुरंत कसते वो कसावट लाते। कसने मात्र से ही भगवान कृष्ण की आधी सेना का जय सीताराम हो जाता, मारे जाते। भगवान कृष्ण देखते अभी तो मेरी यहाँ सेना खड़ी थी और अभी पूरे मारे गए, कहाँ गए सब सेना। पता लगाया तो कहा ये तो और कोई नहीं, ये गणेश जी का युद्ध नीति है। तो अपने बेटा सांब को बोला कि जाओ तुम बन बिलाव बन जाना और चूहे के सामने में जोर से गुर्राना जैसे बिल्ली गुर्राती है। और जैसे ही चूहा के सामने में एक बड़े बन बिलाव बन करके गुर्राया है सांब, चूहा वहां से 9 2 11 और उसको साथ ही साथ भगवान गणेश जी को भी ले गए। मेरे भाई बहन, आदमी को चाहिए ताकत न हो लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। विवेक से बड़ा कोई और आपके पास ताकत नहीं है। विदेशेषु धनम विद्या कहा गया है। विदेश में कोई चीज है तो वह विद्या ही है। गणेश जी का सवारी चूहा है। मतलब क्या है? चूहा मतलब जो धीरे से काम चले, जिसकी गति धीरे हो। कोई भी काम करे विवेकी व्यक्ति काम को धैर्यता पूर्वक करता है, जल्दी काम ठीक नहीं होता। इसलिए गणेश जी स्वयं विवेक के ही साक्षात घनीभूत रूप हैं। विवेकी व्यक्ति जब भी कार्य करता है तो धीरज करता है, धीरे से करता है, लेकिन पुख्ता काम करता है। और विवेकी व्यक्ति का सवारी कोई होगा तो वो चूहा ही होगा, ध्यान से रखिएगा। जो हड़बड़ी व्यक्ति होता है वो अपना सवारी तेज रखता है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी हो ही जाती है। लेकिन जो विवेकवान, धैर्यवान, बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका सवारी हमेशा चूहा होता। चूहा क्यों? चूहा का एक विशिष्ट गुण है और वो गुण यह है कि वो खाली नहीं बैठता। वो कुछ न कुछ उसको कुतरने को चाहिए, नहीं तो उसका दांत इतना नुकीला हो जाएगा कि उसको बहुत दर्द मिलेगा। इसलिए वो और कुछ नहीं पाएगा तो प्लास्टिक से लेकर कपड़ा, कागज से लेकर कुछ को भी नहीं करता, वो कुतरते रहता है। चूहा हमें संदेश देता है कि व्यक्ति को, जीव को कभी भी एक क्षण भी आराम नहीं करना चाहिए। न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु उत्तिष्ठत् कर्म कृता। व्यक्ति को एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ कार्य करते ही रहना चाहिए। इसलिए चूहा विवेकी मनुष्य का वही सवारी होता है। शायद इसीलिए पाश्चात्य जगत के लोगों ने इस चूहा के विशेषता को देख करके लगता है कि कंप्यूटर उन्होंने बनाया, लेकिन उसका संचालन के लिए जो हाथ में थमाया उसका नाम क्या रखा? माउस रखा। क्यों? क्योंकि वो भी भली भांति हमारे भारतीय धर्म के ग्रंथों में लिखा गया। भगवान गणेश की सवारी को अच्छी तरह जानते हैं। गणेश विवेकी व्यक्ति का नाम ही गणेश है, जिसका कान बड़ा हो। कान बड़ा का मतलब जो सुने बहुत मात्रा में। आनो भद्रा कृतवंतो विश्वतासो, जो समस्त शुभ बातों को, अशुभ बातों को सुने लेकिन देखें अपनी बारीक नजर से। तो गणेश कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो सबकी बात को ले, सुने, लेकिन यदि उसको देखना है तो विचार करना है तो उसमें सूक्ष्मता से विचार करे। छोटी आंख का अर्थ यही होता है कि किसी के, दूसरों की गलती को कम में देखें, ध्यान न दें, नजरअंदाज कर दें। पेट उसका लंबा है, लंबोदर है उनका नाम, लंब उदर यस्य सह लंबोदरा। उदर बड़ा होने का मतलब है जिसमें पचाने की क्षमता हो, दुनिया की बात को पचाए, वही लंबोदर है। और फिर उसमें एक और है, गुण है, क्या? बुद्धि सबसे तेज है उसमें।
कहने का मतलब है विचार को ऐसा आप रखो कि आपका कर्म भी हमेशा चलता रहे, रुके ना, नित्य नूतन आपसे विचार स्फुटित होता रहे। ऐसा गणेश जी का हम पूजा इसीलिए करते हैं कि वो विवेक का देवता है। उनके चरित्रों से हमें इन सब बातों का स्मरण सतत होना चाहिए। इसीलिए हर शुभ कार्य में सबसे प्रथम पूजन गणेश जी का ही किया जाता है। विवाह पद्धति में आप जानते हैं एक अंतिम क्रिया होती है विवाह में, उसके बाद ये गठबंधन छूट जाता है और शुभ कार्यों में गठबंधन होता है। क्या क्रिया है? आपने पूरा विवाह कराया, बारात वरात सब गए, बहू आई, बहू आने के बाद दूसरा दिन आपने कार्य किया घर में कि उनका कंकण छुड़वाए, है ना? हाँ, इसके बारे में कभी ध्यान दिए हैं कि ये होता क्या है? देना चाहिए। कंकण एक दूसरे के हाथों में बंधा होता है और इसको केवल मनोरंजन नहीं, हम सब सुवासीन लोग, घर की माताएं, सास वगैरह सब बैठ करके बड़ा आनंद लेते हैं। तो व्यवहारिक कारण क्या है इसका कि वो दूसरे घर की बहू आई है, लड़की, वो यहाँ असहज महसूस करेगी नित्य नूतन घर में आकर के, क्योंकि उसका सब कुछ नया है। यहाँ पर परिवेश, वो अपने इतने बड़े घर को छोड़ के आई है। लेकिन मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, विनोद में, कि एक बहू, एक पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम हमेशा डरपोक हो। बोले क्यों? देख तेरे घर में कितना निर्भय होकर अकेले आ गई, और मेरे घर आने में तुझे सैकड़ों लोग तो बारात लेके आना पड़ता है, तो तू डरपोक हुआ कि मैं डरपोक हुआ? तो ये तो विनोद की बात है, लेकिन मैं अकेले आ गई, मेरे से बड़ा कोई हिम्मत वाली कोई होगी? और तू जाता है, मेरे घर आया है तो ना जाने 100, 150, 200 की संख्या में आया, तुम्हें अकेले आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ऐसा ये विनोद है। तो असहज ना हो, वो घर की आई है बाहर से लड़की, इसलिए सभी लोग बैठ करके कुछ हास परिहास का खेल खेलते हैं जिससे उसको भी सहजता हो जाए। लेकिन इतना बस नहीं है, ये व्यवहारिक कारण है। यदि इसका तत्व दर्शन करना है तो कंकन छुड़ाने का मतलब है बंधा जाता है, बंधा है दोनों के हाथों में, एक उसको छुड़ाए और वो उसको छुड़ाएगी। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में, ध्यान से सुन लीजिए दोनों, इसीलिए अभी परमात्मा कृपा हुई तो मैं समझा युगल जोड़ा हो, अरे आज का अंतिम उपदेश लग रहा है आज का दिन, इसलिए इसको दे रहा हूं। कंकन का मतलब यही है कि जीवन में कोई इस कंकन रूपी उलझने हमारे इस बृहद जीवन में कभी आए, भगवान करे कि ना आए, लेकिन स्वाभाविक है, जीवन में आता ही है, बहुत बड़ा जीवन है। तो इसको हम दोनों मिलकर सुलझाएंगे, किसी तीसरे की मदद नहीं लेना है। सुलझाना हम ही दोनों का है, लेकिन उलझन इतनी कठिन हो कि हम दोनों मिलकर यद्यपि कभी सुलझा ना सके तो बताएं किसको? कंकन आज तो धीरे बांध देते हो, पहले के लोग तेल लगा लगा के ऐसा कसते थे, है ना? तो उन्हीं को पता हो, आपको छूट गया था। हाँ ठीक है, आप तो राम प्लस गोपाल हो। लेकिन कठिन होता था वो छुड़ाना, तो उसमें सहयोग किसका लिया जाता था? ये भी बहुत बड़ी बात है, विचार करिए इस पर। सहयोग बताइएगा आपका अनुभव किसका है कि सहयोग यदि ना छूटे, कंकन गांठ ना सुलझे, तो पहला सहयोग किससे मांगा जाता था? पहला सहयोग सुवासिनी मतलब बहन से लिया जाता है। डायरेक्ट अपने मम्मी पापा से उस उलझन को ना बताओ, यदि उनको बताओगे तो बात बनने से ज्यादा बिगड़ने लग जाएगी। इसलिए अपनी अत्यंत करीबी को, और एक बहू का अत्यंत करीबी कोई होता है तो उसकी ननंद होती है। यदि ननंद और बहू में पड़ जाए तो फिर बहू को कभी लगता ही नहीं कि मैं ससुराल में हूं कि मैं मायके में हूं। इसलिए पटा कर रखना चाहिए, और पड़ता ही है। इसलिए यदि ऐसा कोई गंभीर उलझने हो तो अपने सबसे करीबी ननंद को बताओ,
वो अपने ढंग से टेकल करेगी, लेकिन फिर भी ननन से यदि ना हो, सुलझा ना पाई, इतनी गंभीर कभी समस्या आ जाए, तब कहीं अपनी बुआ सास है ना, ननन तो ननन, फिर उससे 1.5 उससे और बड़ी है, उनसे फिर सलाह लो। यदि इतने में भी ना हो, तब फिर आपकी बात सास ससुर के पास पहुंचनी चाहिए, वो भी सास के पास पहले, फिर आज्ञा दिया है शास्त्र ने ससुर के पास, और लगता है इतने में हल हो जाता है, वहां तक पहुंचने की नहीं है। अब भूल कर ससुराल की बातों को, इन छोटी मोटी घटनाओं को अपने माँ बाप से मत बताओ, नहीं तो आज तो यही है ना, ये आ गया है तो आपसे हमसे कम बात होगा, 24 घंटा तो उन्हीं से बात लगी। और जो जितना ज्यादा जो मायके से संबंध, इसका मतलब ये कभी मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि मायके से बात नहीं करनी है, करिए। आपके लिए तो पहले के लोग हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, वो खत वाली तो बातें नहीं है, अब तो सीधी सीधी बात है, और इससे भी वीडियो कॉल तो पूरा दिख रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा बात को, हर घटना को वहां ना बताया जाए, नहीं तो जो बहू मायके से संचालित होती है, समझिए उसके घर में फिर महाभारत होती है। इसलिए बहुत कम सुनिए, कोई जरूरी नहीं सुनिए, बहुत सबका सुनिए, लेकिन विवेक हो ये रहनी चाहिए। तो बस आज का लेसन यही विराम है, उसको मैंने बता क्या रहा था। पाश्चात्य जगत के लोगों ने भी ये जाना कि विवेकी मनुष्य का वाहन हमेशा चूहा होता है, इसलिए ये संगणक, संस्कृत में जिसको कहा जाता है संगणक, और जिसको अंग्रेजी में कंप्यूटर कहा जाता है, इसका सारी संचालित कहीं से होती है, तो उन संचालन करने वाला का नाम रखा गया माउस रखा गया। नहीं तो लोग हार्स रखे ही है, हार्स पावर कहते हैं, उसका भी कारण है। सबसे बड़ा तो जानवर थल में एलिफेंट है, तो एलिफेंट पावर क्यों नहीं रखा, कहे पावर केगा तो मोटर है, हाँ 1 HP 1.5 HP ऐसी बोलते हैं ना, हार्स पावर। क्यों? घोड़े में अन्य जानवरों में अंतर है, घोड़ा एक समान गति से वो दौड़ सकता है, लेकिन अन्य जानवर की गति भली चीता की तेज होती है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए होती है, फिर वो थक जाता है। क्यों? उसके शरीर में अपने आप एक ऊर्जा अग्नि उत्पन्न होती है, यदि वो नहीं रुकेगा तो वो वहीं मर जाएगा वो। इसलिए सबसे तेज दौड़ता जरूर है चीता, लेकिन घोड़ा जो है एक गति से घंटों दौड़ सकता है, घंटों। इसीलिए उस पाश्चात्य लोगों ने उसके पावर शक्ति की तुलना को की गई तो हार्स पावर से की गई। तो ऐसा लोगों ने, ये सब हमारे शास्त्र में लिखा है सब चीज। इसीलिए चूहा को कहा गया कर्म का प्रतीक माना गया है। तो ये लड़ते कैसे, एक बार में ऐसे खींचते, सारा सेना मारा गया। भगवान ने कहा ठीक है, चूहा डरेगा तो किससे, तो बिल्ली से। अपने बेटे शाम, जामवती पुत्र शाम्ब को कहा कि जाओ बेटा तू बिल्ली बनना बड़ा सा, और ये जा करके जैसे ही म्याऊ किया है चूहा भगे, और इधर गणेश जी भी भगे, सारा का सारा कौशल उनका चला गया। लेकिन समझौता हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, दोनों देव शांत हुए। बाणासुर का 998 हाथ कट गया था, अब वो अपने मानव रूप में आ गए थे। भगवान की बड़ी प्रार्थना की, प्रभु मैं अहंकारी हो गया था और मेरे अहंकार को आपने तोड़ा, ये मेरी पुत्री आपके पौत्र पर मैं पानी ग्रहण के लिए सौंपता हूँ, आप स्वीकार करिए मेरी इस दीन भाव को। और भगवान ने फिर अनिरुद्ध का बड़ा सुंदर से विवाह किया है। ऐसे विवाह हुई कि सब के सब हतप्रभ रह गए। आइए एक सुंदर सा यहाँ पर छोटा भजन लेते हैं, फिर हम रासु यज्ञ 10 मिनट में, उसके बाद फिर हम जिस कथा श्रवण के लिए यहाँ बैठे हैं वह चरित्र सुदामा चरित्र का फिर हम गान करेंगे। केवल 15 से 20 मिनट पश्चात एक सुंदर सा गीत लेते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ विराजे मेरी राधा रानी, अलमेली सरकार कन्हैया ने चल पर ले पार, कन्हैया ने चल पर ले पार।
जहाँ विराज मेरी राधा रानी, जहाँ विराज मेरी राधा रानी, अलबेली रहे कन्हैया निचल परले पार, कन्हैया निचल परले पार। जय हो गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन है तेरे अर्पण, ये जीवन है तेरे अर्पण। मैं तेरी दासी, मैं तेरी चरणों की दासी, मैं तेरी चरणों की दासी, तू मेरा प्राणाधार कन्हैया मेरे परली पार, कन्हैया मेरे परली पार। हाँ जहाँ विराज मेरी राधा रानी, जहाँ विराज मेरी राधा रानी, अलबेली सरकार निचल परले पार, कन्हैया निचल परले पार। तेरी आस लगा बैठे हूँ, तेरी आस लगा बैठे हूँ, अखियन तुझसे थका बैठे हूँ, अखियन तुझसे थका बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठे हूँ, अपना आप भुला बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार निचल परले पार, कन्हैया निचल परले पार। जहाँ विराज मेरी राधा रानी, जहाँ विराज मेरी राधा रानी, जहाँ विराज मेरी श्यामा प्यारी, जहाँ विराज मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार कन्हैया निचल परले पार, कन्हैया निचल परले पार, कन्हैया निचल परले पार, कन्हैया निचल परले पार, कन्हैया निचल परले पार। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान के जय। आज भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर पधारे हैं। हस्तिनापुर में भैया युधिष्ठिर कह रहे हैं कि प्रभु मुझे एक यज्ञ कराने की इच्छा हो रही है, आप अपना सहमति दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया यज्ञ तो अच्छी बात है, कराना ही चाहिए, लेकिन जो आप यज्ञ राजसूय यज्ञ कराना चाह रहे हैं ना, उसमें समस्त राजाओं को जीतना पड़ता है। क्या आपने समस्त राजाओं को जीत लिया है?
या आपकी इस यज्ञ में आपकी आधीनता स्वीकार किए हैं सब राजा? कहा सबने तो नहीं, एक राजा है मगध का, जरासंध, और ये जरासंध यही बस बचा है जीतने के लिए। हाँ, अभी मेरे को दिखे हैं रघुवीर बैठे हैं क्या? सरपंच जी, हाँ, हमारे नवनिर्वाचित सरपंच शिवनी का आपका भी स्वागत है। आपको अवकाश है, बैठिएगा कि कहीं का जरूरी तो नहीं है ना अभी? हाँ ठीक है, बैठिए। भगवान के प्रश्नों को उत्तर दिया है युधिष्ठिर ने कि एक बचा है मगध नरेश, तो कहा उनको जीते बिना ये यज्ञ कैसे संभव है? और उसी समय एक दूत आता है और दूत ने खबर दिया क्या? सह नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलि राज्ञम अवदेभ्य दुखम जरासंध निरोधजम। दूत ने कहा कि प्रभु, मैं 20,000 राजाओं का प्रतिनिधि बन के आया हूं चुपचाप। बोले क्या बात है? कहा प्रभु 20,000 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना लिया है और उनको मारना चाहता है। उन्होंने कहा है कि एक द्वारिकाधीश ही हमारा मदद कर सकता है, इसलिए उन्होंने संदेश भिजवाया है, आप हमारी रक्षा करें कहकर। और भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के मगध की ओर प्रस्थान करते हैं। तीनों के तीनों वेश बदल करके मगध नरेश जरासंध के पास जाते हैं और तीनों जाकर के भिक्षाम देहि कह करके पुकारते हैं। जरासंध उस समय यज्ञ कर रहा था। जिस दिन से जरासंध भगवान कृष्ण को भगाने में सफल हुए थे मथुरा से, कल की कथा में आई थी ना, उसी दिन से ब्राह्मणों का बड़ा भक्त बन गया था कि तुम ही लोगों ने मुहूर्त बताई थी और यज्ञ पूजा किया था, जिस कारण मैं उस कृष्ण को हरा दिया है, ऐसा कह करके बड़ा खुश हो रहा था। आया, कहा तुम लोग कौन हो? हे विप्राव्रियत्यं कामो ददाभ्यात शिरो अपि। विप्रो तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? तो भगवान कृष्ण ने कहा बड़ा सहजता से कि राजन, ब्राह्मण हैं हम तीनों। तो जरासंध कहा कि मेरी अभी उतनी बूढ़ी नजर नहीं हुई है, मैं जानता हूं तुम्हारा जो स्वरूप है कद काठी ब्राह्मणों जैसा नहीं दिख रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम सूरवीर हो, तुम्हारा एक कद काठी बता रहा है। क्यों? जो क्षत्रिय होते हैं, जो हमेशा धनुर्धारी होते हैं, वहां यहाँ उनका गठ पड़ जाता है, उनकी चाल अलग होती है। तो जरासंध ताड़ गया कि तुम लोग हो तो नहीं, मांगो क्या चाहते हो, मैं दूंगा। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व यमन्यमे। हे राजन, हमें युद्ध चाहिए, यही हम आपसे भिक्षा चाहते हैं। जरासंध ने कहा कि यदि कोई शूरवीर को सामने से आकर के ललकारे तो मैं जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन सामने वाला कौन है उसका असलियत तो मुझे जानना ही चाहिए ना, कि मैं किससे युद्ध करूंगा। तीनों का परिचय हुआ, क्योंकि तुम लोग ब्राह्मण जैसे नहीं दिख रहे हो, और तीनों के परिचय में पता चला कि
ये जो बड़ा बड़ा लंबा दिख रहा है ना, ये अर्जुन है। कहा इससे क्या लड़ूंगा मैं अर्जुन से, क्यों? ये इसी जन्म में आधी नारी थी और आधा पुरुष था। उसकी कहानी महाभारत में आती है कि वो बृहन्नला बन करके अर्जुन का एक नाम पड़ा था महाभारत में, और उसी नाम से वो महाराजा विराट के यहाँ वो रहता था। और उसकी बेटी उत्तरा जो बाद में इसी की बहू बनी, इसी परीक्षित की माँ, उसी को ये नृत्य सिखाता था। तो कहा इससे मैं नहीं लड़ता, ये तो ये नारी है। तो कहा अब तुम कौन हो, भगवान से पूछा गया। भगवान ने कहा बता दूं? बोले हाँ। तो कहा मैं देवकी नंदन द्वारिकाधीश कृष्ण हूं। अरे तेरे से तो और ही नहीं लड़ना, क्यों? हारा हुआ से क्या लड़ा जाए, तुम तो मेरे पास हार करके रणछोड़ बने हो, भगे हो। बताइए, यही मनुष्य का स्वभाव है। 17 बार स्वयं जरासंध भगवान से हारा है, 17 बार। भगवान ने 18वीं बार इसलिए स्वीकार किया कि उन देवताओं को, उन विप्र देवताओं ने प्रार्थना की थी और थोड़ी द्वारिका की लीला भी करनी थी, इसलिए भगवान उससे हारे नहीं, छोड़ के भगे। यही हम सब की स्वभाव है, ये जरासंध की स्वभाव। ये केवल द्वापर कालीन ही ये कथा नहीं है, यहां पर भी हम लोगों के बीच में ही जरासंध बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम कहां खोजने जाएं द्वापर में, केवल कथा नहीं है। इसीलिए मैं रोज कहता हूं भागवत जी में, और ये प्रयास वही रहती है कि ये हमारी और आपकी कथा है। जरासंध का स्वभाव आप हृदय में हाथ रख के देखिए कि हम में और आप में है कि नहीं। 17 बार हारा हुआ व्यक्ति कहता है कि तुमसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम मुझसे हारा है, तो हारने वाले से क्या कैसा लड़ाई लड़ूं। आप किसी का मदद करो रोज, ध्यान से सुनिए इस बात को, आप किसी का मदद रोज करो। आपका पड़ोसी आपसे मांगने आए, रोज देते हो उसको जरूरत का चीज। आपका कई बार मोटरसाइकिल लेके गया है वो, उसकी जरूरत के हिसाब से। कई बार आपके घर में निशानी मांगने आएगा, जो जरूरत का। यदि आपको जिस दिन जरूरत है उस दिन मांगने आ गया तो आप बोल दिए कि नहीं आज मेरे को जरूरत है, उसकी चेहरा देखना, एक निशानी मांगने गया ये दिया नहीं, बल्कि आप रोज दिए हो उसको। एक मोटरसाइकिल नहीं दे पाया जबकि मेरे को जरूरी काम था, आपने 28 दिन उसकी मदद की, वो सब भूल जाएगा। वो एक दिन को याद रखेगा। बोलो हम में आप में जरासंध की स्वभाव है कि नहीं? ये कथा वही, 17 बार तुम हारे हो तो 17 को याद नहीं, तुम एक को याद रखे हो, कहो तो इससे नहीं लड़ूंगा, ये तो मुझसे हारा है। ये मनुष्य की, हम सब की कथा है, ये स्वभाव होता है। इसलिए भगवान हंसते हैं, वाह भाई ठीक है। अब देखा, हाँ ये तुम कौन हो? तो वो तो जबरदस्त शरीर के थे भीम, उनको घमंड था अपनी भुजाओं पर। कहा इससे लड़ूंगा मैं। भीम कहा मुझे आप फंसा दिए। कहा ये कहा दुर्धर्ष विजेता जरासंध। भगवान ने कहा ऐसा नहीं सोचते, वीरों को चाहिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। शुरू हथियार मत डालो भीम। कहा आप मेरी रक्षा करना। कहा मैं करूंगा ना। 28 दिन तक युद्ध चली है, 28 दिन तक दोनों लड़ते खूब, लेकिन वो युद्ध ऐसा था, धर्म युद्ध था। उस युद्ध में लड़ते खूब, उसके बाद जब सूर्यास्त हो जाती तो दोनों एक जगह बैठ करके दोनों एक दूसरे का मालिश करती। ये धर्म युद्ध है, और एक दूसरे का अवगुण गुण पूछते की। लेकिन इसी तरह 28 दिन थक गया, चूर हो गया भीम। भगवान ने कहा राजन ये जरासंध जो है, एक जरा नाम के राक्षसी ने इसको संध किया था, जोड़ा था। तो ये 2 अलग अलग आधे हिस्से में ये पैदा, इसकी विशेष कथा है। तो ये उसको ऐसे जोड़ दिया था, अलग अलग भागे में आधा आधा शरीर बना था, तो इसलिए जरा ने इसको संध किया, इसलिए जरासंध हो गया है। इसको बीच से टांग उठा करके चीर के फेंक दो, तब कभी ये मरेगा। अब भीम थोड़ा सा, जो ज्यादा पहलवान, जो इसमें बल ज्यादा होता है ना, उसमें बुद्धि कम होती है, थोड़ी सी कम होती है। इसलिए भीम ने देखा, चीरा
अब फेंक दिया, लेकिन वो फिर ऑटोमेटिक आकर कैसे ऐसे फिर जुड़ जाता था। भगवान बोले ऐसे चीरने के लिए नहीं बोला हूं, बोले कैसे, ऐसे चीरो और ऐसे फेंको, जैसे ये दोनों फिर आएंगे तो पीठ पीठ टकराएंगे, जुड़ेगा नहीं। तब कहा भीम ने, वैसी फेंका और ये जुड़ा नहीं, जरासंध का वहीं उद्धार हो गया। ऐसे भगवान जरासंध को मारे। 20,000 राजा कैदी बंदीगृह बने थे, सबके सब छूटे हैं। समस्त राजाओं ने प्रार्थना की, नमस्ते देव देवेश प्रपन्ना अर्ति हराभ्यया प्रपन्ना न पाही न कृष्ण निर्विष्टा घोर संसृते। हे भगवान, अब हम क्या करें? कहा राजन तुम लोग स्वतंत्र हो, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर रासु यज्ञ करा रहे हैं, उसमें तुम अपना भाग दो। अपने राजकोष से जाओ, कहो अपने जनता से, अपने कोषालय से कि हस्तिनापुर में कुछ भाग दे जिससे यज्ञ संपन्न हो सके। तो सभी 20,000 राजाओं ने रासु यज्ञ के लिए आधीनता स्वीकार की हस्तिनापुर का, और बड़ा सुंदर यज्ञ प्रारंभ होने की स्थिति आ गई। लेकिन अब समस्या आई कि यज्ञ तो हो, लेकिन प्रधान देव किसकी पूजा की जाए, अग्र पूजा किसकी की जाए। सहदेव ने कहा कि अग्र पूजा निसंदेह आज की इस समकालीन में भगवान कृष्ण से बड़े और कौन हो सकते हैं। सहदेव ने कहा कृष्ण भगवान का नाम सुझाया। उसी समय भगवान कृष्ण की एक बुआ का लड़का बैठा था जिसका नाम शिशुपाल। वो शिशुपाल चिढ़ गया इसको, अर्हति अच्युत श्रेष्ठ्यम भगवान सात्वताम पति ऐसे देवता सर्वा देव काल धना दया। हम इसी की पूजा करें। तो शिशुपाल बोलता है, ईशो दुरत्य काला इति सत्यवती श्रुति वृद्धा नाम पिया बुद्धि बाल वाक्य विभीषते। शिशुपाल ने कहा ये सहदेव की ये तो बच्चा है, लेकिन ये भीष्म पितामह भी मौन सहमति दे रहा है। इसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, बूढ़ा हो गया है, 60 साल हो गया है इसकी बुद्धि को। ये ग्वाला का कोई पूजा करेगा? इसमें है क्या? जो रात दिन चोरी किया दूसरे के घर में, दूसरे के स्त्री के घर जाकर के चीर हरण किया, ये कोई पूजा करने का? ये तो गाली से भी बदतर है, इसको और कुछ दिया जाए। उतने में अर्जुन ने बाण निकाला, कहा खबरदार, यदि देवकी नंदन कृष्ण को एक शब्द भी आगे कहा बुरा हो जाएगा। फिर शिशुपाल ने कहा कि तू भी, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है, इस पाखंडी के कारण आकर के अनेक अनेक गाली दिया है। इस पीठ से बैठकर उन शब्दों को भी उच्चारण करना एक दोष है। इसलिए युधिष्ठिर भी, भीम ने भी कहा कि खबरदार शिशुपाल, हम नहीं जानेंगे कि तू हमारी मां, छोटी मां मासी का तू लड़का है। भगवान कृष्ण ने कहा कि भीम शांत। इतनी उग्र परिस्थिति में भी जो शांत रहे वही कृष्ण है। दाऊ भैया ने कहा खबरदार, एक मुसल लगाऊंगा तो तुम्हारा पता नहीं चलेगा। कहा दाऊ भैया, मैंने बुआ को वचन दिया है, इसकी अलग अलग अन्य अंग थी, 3 आंख थी, हाथ पैर भी अतिरिक्त थे। मैंने देखा तो इसकी अतिरिक्त अंग गिर गया। मेरी बुआ रोई कि किसी जोशी ने कहा था कि जो को भी देखेगा और इसकी अतिरिक्त अंग गिर जाएंगे, समझ लो यही उसका काल होगा, वही मारने वाला होगा। तो मैंने बुआ को उसी दिन वचन दिया था, इसकी मैं 100 गाली को माफ करूंगा, लेकिन ये मर्यादा पार करके 101 की ओर बढ़ेगा तो मेरा चक्र सुदर्शन चलेगा। इसलिए दाऊ भैया आप शांत रहो। शिशुपाल ने तो अत्यंत गाली दिया, तू मुझे क्या रोकेगा रे? मेरा देश कहता है एक सीमा तक किसी की अत्याचार को सहनी चाहिए, लेकिन सीमा के पार यदि उसका अत्याचार हो तो यदि उसके बाद भी कोई सहे तो वह सहनशील नहीं है, वो कायर कहलाता है।
लेकिन इस देश की शोभा क्या है? वीरस्य भोगो वसुंधरा। वीर ही इस वसुंधरा पृथ्वी को भोगता है, कायर नहीं भोगता। इसलिए सीमा तक किसी की गलती को बर्दाश्त करना चाहिए। भगवान कृष्ण की ये शिशुपाल वाली कथा बता रही है। क्षमा सुहाती उस भुजंग को, मैथिली शरण गुप्त जी जो राष्ट्र कवि ने कहा लिखा, क्षमा सुहाती उस भुजंग को जिसके मुख में कुछ गरल हो। यदि एक पहलवान एक बच्चा को मार दे, बच्चा बोले कि हम तुझे क्षमा कर देते हैं, और क्षमा नहीं करोगे तो करोगे क्या? पहलवान से थोड़ी लड़ोगे। लेकिन यदि सर्वशक्तिशाली, यदि थोड़ी सी गलती हो जाए, बल रहते हुए भी यदि वो क्षमा कर दे, तब उसको क्षमा कहा जाता है। भगवान सर्वशक्तिशाली थे, लेकिन 100 गलती को वो क्षमा कर रहे थे, तब वो क्षमावीर हुए। कंटकेन कंटको निवारः, कांटा से ही कांटा को निकाला जाता है। आप जाते हैं खेती करते हैं, पहले जूता चप्पल पहन के नहीं जाते थे, कांटा गड़ जाते थे, पिन वगैरह होता नहीं था, तो करते क्या थे? एक बड़ा वाला कांटा तोड़ते और उसी में से उस कांटा को निकाल लेते। कंटका कंटकस्य शोधनम, इसलिए कहा गया है कांटे से ही कांटा का उपचार होता है। इसलिए कभी भी क्षमा ही वीर का शोभा है। आदमी को क्षमा तभी करना चाहिए जब आप पूरा पुरुषार्थ में हो। एक कथा आती है, अब वो कथा ये है, हमारे बीच हमारे भूतपूर्व विधायक चांपा, जहांगीर चांपा से श्री मोतीलाल जी देवांगन यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे भाई बहन, एक कथा आती है। एक संत जा रहे थे, सामने में एक रास्ता में गुजरने वाले थे, तो लोगों ने मना किया, गांव वालों ने, और कहा ये कि उस रास्ते से आप मत जाओ। कहा क्यों ना जाऊं उस रास्ते से? बोला वहां पर एक विषधर सांप रहता है, वो सांप जो है सबको डस लेता है जो उस रास्ते से गुजरता है। संत ने कहा कि भाई जैसे तुम लोग मुझे झुकते हो, मेरा कहना मानते हो, वो भी जीव है, वो भी मानेगा। कहा वो कहाँ मानेगा, वो सठ है वो। कहा नहीं, मेरे गोस्वामी जी लिखे हैं कि सठ सुधरई सत्संगति पाई। सत्संगति से बड़ा बड़ा मूर्ख, बड़ा बड़ा सठ भी सुधर जाता है, वो भी सुधरेगा। और संत उसी रास्ता से गुजरने लगे। सांप अपने स्वभाव के अनुसार फन फैला करके खड़ा हो गया। संत ने कहा अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, न जाने तू किस जन्म के पाप के कारण आज सर्प बना है, आज भी तू वही गलती को दोहरा रहा है। मुझे डसना चाहता है, अभी भी सुधर जा, अपनी गति मुक्ति को बना ले। और कथा कहती है कि वो सर्प पर भगवान संत का असर पड़ा, और वो कहा कि गुरुदेव मैं करूं क्या? बोले तुम्हारे ये उग्रता छोड़ दे, किसी को डसना। तेरे नाम से देखो तुम्हारे गांव वाले कितने डरते हैं, इस रास्ता आना बंद कर दिए हैं, कितने का खेती नुकसान हो जा रहा है, वो अपने खेत जा नहीं पाते। बोले ठीक है, आज से आप मेरे गुरु हुए, मैं आपका शिष्य हुआ। उस दिन से वो बेचारा सर्प कुछ भी नहीं करता, ना कुछ भी नहीं। अब बच्चे उस पहले लोग संत उधर से आए, कहा कैसे महाराज जी आप भी डर गए? नहीं नहीं, अब सुधर गया है सांप। अच्छा, तो सब बच्चे गए और बच्चों ने किया वो सांप है, तो बेचारा संत का वचन मान करके चुप लेटा है सांप। तो पहले लोगों को विश्वास नहीं हुई थी, इतना बड़ा छोटा सा पत्थर उठाकर ऐसे उसको मारे, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो सांप। तो फिर नजदीक गए, हिम्मत बढ़ी बच्चों की, वो बड़ा नाग था, लेकिन संत द्वारा दीक्षित हो गया था। देखो सत्संग का प्रभाव तो देखो। तो फिर बड़ा सा पत्थर में फिर उसको ऐसे निशाना लगाए, फिर भी बेचारा सांप कुछ नहीं किया। अब तो दशा ऐसी हो गई कि नजदीक पहुंच गए सभी, अब उसको छूने लगे, कुछ नहीं किया। तब उसको क्या किए, पूंछ को पकड़कर घुमाने लगे,
आप भी अपने समय में घुमाए होगे, पकड़े होगे। तो ये घुमाने लगे, बेचारा सांप कुछ नहीं करता। तब उसमें बच्चों ने क्या किया, उसको डाल पर बांध देते थे, पेड़ के डाल पर, और झूलवा झूलते थे। अधमरा हो गया सांप, जबकि विषधर है वो, नाग है वो, लेकिन संत का दीक्षा मिल गया है। कुछ दिन बाद संत वापस लौटे, कहेंगे कहा चलो तो मैं नया नया चेला बनाया हूं, क्या हाल है, कितना सुधरा है, देख आऊं। और जैसे उस रास्ता में गया तो कहा हो नए चेले, बोला महाराज यहाँ बैठा हूं। बोले कैसे, कहा हो, ढूंढा, कहा ये यहाँ पर हूं, देखे, कहा ये हाल तुम्हारा किसने किया। सांप ने बड़ा गजब उत्तर दिया, कहा आपके सत्संग ने किया। कहा सत्संग ऐसा हाल कैसे करेगा, सत्संग तो आदमी को मोक्ष द्वार की ओर ले जाता है। कहा आप ही ने तो कहा था कि डसना नहीं। तब संत ने एक बड़ी बात कही, और उसने कहा क्या, मैंने तुझे डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं मना किया था। तुमने गलत अर्थ लिया। यदि किसी व्यक्ति तुम्हें बार बार तुम्हारी आलोचना कर रहा है, बार बार तुम्हें ललकार रहा है, उसके बाद भी तुम सह रहे हो, तो सहने की वो मर्यादा के बाद भी सह रहे हो, तो ये कायरता है, ये वीरों का लक्षण नहीं है। एक बार फुफकारो भली, डसो मत। सर्प ने कहा कि हाँ मैं तो फुफकारना भूल गया था, अब आएंगे बच्चे तो फुफकारना। फिर अच्छे बच्चे लोग आए, तब खड़ा हुआ है सांप, डसा नहीं है, बच्चे किनारे में नहीं आए। कथा कहती है, ये कृष्ण भगवान की कथा, कि हम फुफकारना, हम अपना स्वाभिमान को भूल गए। पड़ोसी देश हमें कहता था कि हमारे पास पाव किलो किलो का एटम बम है। ऐसा गर्जना हुई इस देश से कि क्या हमने हमारे एटम बमों को दीपावली की फटाके के लिए रखा है। आज उसकी गर्जना फुफकारना बंद हो गई है, इसलिए फुफकारना आपने बंद किया। इन दुष्टों ने हम पर आक्रमण किया। फुफकारना कभी मत छोड़िए, भली डसना छोड़ दीजिए। हमारा अहिंसक स्वभाव है, हम हिंसा नहीं करते, हमारा स्वभाव यही है। वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा संसार है। हम कहते हैं कि अयम निजा परवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन हमारे स्वभाव को कुछ लोगों ने कायरता समझा और हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। कृष्ण की कथा कहती है कि अपना स्वाभिमान को जगाओ, और ऐसा कोई दुष्ट आए उसका जोर से ताकत के साथ पूरी उसको सामना करना चाहिए। इसलिए भगवान ने शिशुपाल की 100 गाली तक सही, 101 गाली के बाद भगवान अपना चक्र को संधारण करते हैं, सुमिरन करते हैं, और चक्र ने शिशुपाल के गला को वहीं काट दिया। इस तरह इस दुष्ट का वहीं वध कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। हाँ, इस भागवत पंडाल पर कुछ अतिथिगण पधारे हुए हैं। आप है आदरणीय श्री मोतीलाल देवांगन जी विधायक चांपा, श्री शंकर यादव चांपा से, लक्ष्मण राठौर सुकली से, कोमल राठौर कोरबा से, आशीष राठौर जांजगीर से, मनीष राठौर सोनसरी से, रघुवीर बरेट नव निर्वाचित सरपंच आप है सिवनी से। आप सभी यहाँ व्यासपीठ पर आकर के व्यास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लटका दीजिए उसको।
हम पाठक सचिव कन्हैया से आप भी व्यासपीठ से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। प्रेम से यदि सब कोई सुधर जाते ना, प्रेम से यदि ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से यदि सब कोई सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वालों को चक्र सुदर्शन उठाने की जरूरत क्यों पड़ती। इसलिए कृष्ण की कथा हमें कहती है कि जो जिस भाषा को समझता है उससे उस भाषा से बात करने ही चाहिए। भगवान कृष्ण जाते हैं किनके यहाँ, युद्ध का निश्चित हो गया है और भगवान अंतिम समझौता कराने के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन, मेरे पांडव बहुत संतोषी हैं और इतने संतोषी है पांडव कि यदि तुम आधे राज की बात मैं नहीं कहता, वो तो बात हो गई, तुम यदि उसको 5 गांव ही दे दोगे ना तो पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। तो दुर्योधन का उत्तर था, शुचि अग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, मैं शुचि के नोक पे जैसा भी भूमि नहीं दूंगा, यदि उनको जमीन लेना है तो वो युद्ध करे। कहा यही तुम्हारा धर्म है। दुर्योधन ने कहा कि मैं कब कहता हूं कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि मेरा कृत्य अधर्म है। जानामि धर्मा नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मा नच में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा करोमि तथा करोषि। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो धर्म नहीं है, और मैं जानता हूं मैं ये कर रहा हूं वो अधर्म में गिनती आती है, लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा तत्व है जो शरीर में घुसा हुआ है हृदय में, वो जैसा नियुक्त करता है मैं वैसी करना लग जाता हूं। तो कभी कभी हठात जब विनाश छाता है मनुष्य पर तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। इसीलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सबसे पहले नष्ट कुछ होता है, आदमी का विनाश जब हो तो उसकी बुद्धि और विवेक ही खत्म हो जाता है। शिशुपाल को भगवान चक्र सुदर्शन से काट देते हैं और शिशुपाल मारा जाता है। भगवान की पूजा होती है, काम बंटवारा हुआ राजसूय यज्ञ में, और काम बंटवारे में भगवान ने अपने लिए कार्य लिया। क्या अपने लिए कार्य लिया भगवान कि सभी संतों महात्माओं का पाद प्रक्षालन और संतों महात्माओं का जूठन को उठाने का अपने हिस्से लिया। जो द्वारिका का स्वामी हो, जो त्रिलोक का स्वामी हो, उनका कार्य देखिए कि उन्होंने संतों का पद प्रक्षालन और उसके बाद जूठन उठाना, भोजन प्रसादी जो छोड़ देते हैं उसको। मेरे भाई बहन, यदि आपके घर में कोई संत आ जाए तो उसके लिए भोजन स्वयं गृह स्वामिनी को बनाना चाहिए, अपने नौकर को मत बोलो। हमारे यहाँ तो नहीं है गांव में, लेकिन बड़े लोगों के घर जो बड़े बड़प्पन कलाते हैं वो अपने भोजन के लिए भी जो नौकर रखते हैं, संतों का भोजन अपने स्वयं उस मकान गृह स्वामिनी को बनाना चाहिए अपने हाथों से।
और दूसरी बात, यदि आपके घर में ब्राह्मण भोजन हो, संतों का भोजन हो, तो पूरा परिवार को चाहिए, खास करके गृह मालिक को, गृह स्वामिनी को, उसके से संबंधित बच्चे बहू सबको, कि जूठन को वही उठाए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यदि आपके घर में ब्राह्मण का भोजन हो तो वो यदि उड़ जाए भोजन करके प्रेम से, तो घर के मालिक को चाहिए, उसकी पत्नी, उसकी बहू, बेटे, उससे संबंधित को उनके भोजन के पत्तल को स्वयं उठाए। इससे बड़ा कोई, यही आखिरी है जो भगवान करते थे, अपने कर्मों से करके दिखाया है भगवान ने। और राजसूय यज्ञ हुआ। सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम्हें कोई पूछना है? तब परीक्षित ने कहा, प्रभु ये सब तो आप बताए हो, तो ये बड़े बड़े लोगों पर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि बताई है, लेकिन ऐसा कोई है कि जो गरीबों पर उन्होंने कुछ कृपा की हो? दीन वत्सल यदि कहलाते हैं तो कभी उन्होंने दीनों पर कोई कृपा की? कहा, हाँ राजन, कृपा की है। अब यहीं से सुदामा चरित्र शुरू हो रहा है। आइए बड़े प्रेम से हम सुदामा जी का चरित्र को गान करेंगे। भगवनीयानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीराण्य अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छा महे प्रभु। प्रभु मुझे दीन बंधु यदि भगवान कहलाते हैं तो उन्होंने किसी दीनों पर जो कृपा की है, दीनों की जो उन्होंने रक्षा की है, ऐसी कोई कथा हो तो मुझे सुनाइए। और ऐसे जिज्ञासु परीक्षित जी के वचनों को सुन करके भगवान ने, सुखदेव जी ने एक सुंदर कथा कही है। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेव भगवती निमग्ना हृदयो अब्रवीत। सुखदेव जी ने भगवान का ध्यान किया अपने हृदय में और फिर कथा प्रारंभ की है। और किसकी कथा? कृष्णास्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। राठौर जी, यद्यपि स्पष्ट सुदामा का नाम भागवत जी में नहीं है, लेकिन हम सब भक्त हैं, उन्हीं के बारे में अन्य ग्रंथों में है, तो भागवत जी में उनका नाम नहीं है, लेकिन इंगित संकेत उन्हीं की ओर है। जितना व्यास जी ने और जितना सुखदेव जी ने इस चरित्र पर अपना प्रेम उड़ेला है, इस पात्र पर, उतना पूरा भागवत जी की कथा देखिएगा, किसी पात्र पर इतना विशेषण नहीं लगाया है जितना सुंदर इस कथा पर लगाई है। कैसे थे वो सुदामा जी? तो देखिए विशेषण कितनी लगा रहे हैं। कृष्णास्या सखा कश्चित्, जो कृष्ण का सखा हो, और मैंने कल ही कहा था स खादती स खेलती इति सखा, जो साथ में खाए और साथ में खेले उसी को सखा कहा जाता है। तो सबसे पहले तो यह है कि सुदामा जी कोई और नहीं, वो भगवान के स्वयं सखा थे। और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, कैसे ब्राह्मण थे? जो भगवान को ही अपना धन मानते थे। उनके पास ये भौतिक रूप से भली धन न था, लेकिन जिन्होंने ब्रह्म को ही धन मान लिया हो वो कैसे गरीब हो सकता है? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा, श्री
राधा श्री राधा कृष्णा की प्यारी राधा 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 कृष्णा की प्यारी राधा 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 वृषभान दुलारी राधा 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 वृषभान दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा ज्योतिष ज्योत जगाते चलो ज्योतिष ज्योत जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो राह में आए जदीन दुखी राह में आए जदीन दुखी सबको गले से लगाते चलो उनको गले से लगाते चलो मैं देखूं जिस वो रसखीरी मैं देखूं जिसे और सखी सामने मेरे सांवरिया सामने मेरे सावरिया मैं देखूं जितवर सखीरी मैं देखूं जिसे और सखी सामने मेरे सांवरिया सामने मेरे सावरिया श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जिन्होंने भगवान को ही, ब्रह्म को ही अपना धन बना लिया है, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। सुदामा जी के लिए कभी भी दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने एक दिन कहा था कि करोड़पति भी दरिद्र हो सकता है और एक 200 रुपया रोजी कमाने वाला भी अमीर हो सकता है। दरिद्रता आपकी मन की वृत्ति है, आपकी स्वभाव में दिखती है। इसलिए सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे, उनके पास संपत्ति नहीं थी और उनको चाहिए भी नहीं। जिनके पास भगवान रूपी संपत्ति हो उनको और इन भौतिक संपत्ति से क्या इसलिए उनको कहा कैसे थे, तो ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा। अगले विशेषण कह रहे हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे वो। एक राग होता है, एक वैराग्य होता है, इसीलिए रक्त का विरुद्धार्थी शब्द होता है विरक्त। राग से जो वैराग्य की ओर गति करे वही विरक्त है, वही वैराग्य है।
लालसा उसमें नहीं थी, उसमें वैराग्य आ गया था। किससे? इंद्रियों से। इंद्रियों पर उसका पूरा नियंत्रण था, इसलिए उनको ये भौतिक सुख सुविधा कभी विचलित नहीं करती थी। प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। प्रशांत आत्मा है। किसको कहे प्रशांत आत्मा? ये बहुत बड़ी शब्द है, किसको समझे फिर आगे बढ़ते हैं। अंधवत पश्य, जो देखे जरूर आंख हो लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में जिनको नजर न जाए। श्रुणु शब्दम अकर्णवत, जो ऐसा सुने कि जैसे कान न हो, निंदा किसी का ना सुने, जब भी सुने तो बड़ाई ही सुने। काष्ठवत पश्यम वैव, काष्ठवश हो, उनको भौतिक सुख सुविधा का कोई प्रभाव न पड़े जिस पर। प्रशांतात्मा लक्षणम, ये सब प्रशांत आत्मा की लक्षण है। ऐसे सुदामा जी का ये चरित्र है। उनको प्रवचन रोज करते। ब्राह्मणों का काम है पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना। सुनने के लिए आ जाए बहुत लोग, भीड़ हो गए तो भी उसको कोई बात नहीं। कोई आ गया उसके पास तो वो करते थे वेलकम, और यदि कोई नहीं है चले गए तो वो समझते थे भीड़ कम। दोनों में अच्छा है। संतों को क्या चाहिए? अकेला चाहिए, भीड़ कम हो तो भी राजी हैं। और बहुत सारे प्रशंसक आ गए हैं तो उसमें फूलते नहीं, वेलकम जरूर करते हैं। तो बहुत सारे सुनने आ गए तो वेलकम, कोई नहीं है तो भीड़ कम। ये संतों का स्वभाव है। और ऐसे सुदामा जी, इतना दिव्य चरित्र है। एक दिन एक भिक्षुक आया उनके यहां मांगने के लिए और कहा भवती भिक्षाम देहि मातु। तो ये उनकी पत्नी का नाम सुशीला, वो निकलती हैं और निकल करके कहती हैं कि भगवान हमारे यहाँ ना जातक सूतक लगा है। बोलिए क्या? कहा हमारे यहाँ दरिद्री पैदा हुआ है। बोले कैसे? और जब से वो पैदा हुआ है हमारे यहाँ सूतक ही लगा है। तो उस साधु ने कहा कि मैं गलत घर आ गया क्या? ये सुदामा जी का घर नहीं है। बोले नहीं नहीं, उन्हीं का घर है। और सुशीला को लगा कि आज मेरे पति को भी कोई जानते हैं, कोई पहचानते हैं। वो तो समझ रही थी कि गरीबों का कोई नहीं होता, सारा परिचय अमीरों का द्वारा ही होता है। तो कहा कि मेरे पति को आप कैसे जानते हैं? अरे उनको कौन नहीं जानेगा, वो तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। क्या वही सुदामा? कहा नहीं नहीं, सुदामा तो ये ही है। अच्छा अच्छा, तो आपको पता नहीं? नहीं बताए क्या आपके पति कि सुदामा एक साथ पढ़े हैं वो लोग उज्जैन में सांदीपनी के सब, तब से उनके बचपन से मित्रता है। कहा नहीं तो बताए। तो एक काम करना माता, जब भी वो आएंगे तो पूछ के देखना अपने पति देव से, सुदामा जी से। कहा अवश्य पूछूंगी। अब सुदामा जी स्नान करके आए, अपना नित्य कर्म किया, पूजा पाठ। जैसे ही शांत बैठे तो पत्नी ने कहा, सुशीला ने, कि एक बात कहूं, नाराज तो नहीं होंगे? बोले हाँ सुशीले बोलो। कहा मैंने सुना कि आपका मित्र वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं। चौंक गए सुदामा जी। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा आप नहीं बताए, मैं आपकी प्रियतमा हूं, फिर भी आप मुझे नहीं बताए। कहा जाता है कि अर्धांगिनी को सब बताना चाहिए। कहा इसमें बताने क्या बात है? सत्य है कि मेरा वो सखा है, लेकिन कहा इतने बड़े आदमी से आपकी मित्रता है, फिर भी आप नहीं बताए। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षायति प्रति ब्रह्मणा शरण्यस्य भगवान सात्वत वर्षभ। देखे भाई, ये कथा हमें क्या कह रही है? सुदामा जी जैसे निराभिमान कैसे हैं? आज आपको
एक किसी बड़े आदमी से आपका परिचय हो जाए ना, ध्यान से रखिएगा, आपका परिचय शहर के बड़े से हो जाए। अब मान लूं मैं कहूं आदरणीय हमारे दिवांगन जी हैं तो विधायक रह चुके हैं हमारे यहाँ कई बार। आपसे यदि परिचय हो जाए तो आपका फोटो तो छोटे चिपकेगा छपेगा, लेकिन आपका जो परिचय वाला है वो अपना फोटो बहुत बड़ा चिपकाता है। साधारण से, जबकि वो चक्रवर्ती हैं, द्वारिकाधीश है, उतने बड़े आदमी का भी परिचय था, सगा सखा था उनका। लेकिन धन्य है सुदामा, केवल यदि कथा सुनो तो इनको भी सुननी पड़ेगी, इस बात को भी। विधायक से, कलेक्टर से, सांसद से, या कोई भी जो ऐसा हस्ती हो जिसको कोई लोग जाने, उनसे यदि परिचय है तो मात्र परिचय होने पर भी हम गर्व से बताते हैं। लेकिन कैसा है वो सुदामा जो चक्रवर्ती महाराज, दुनिया का मालिक है, उनसे भी परिचय को छुपाया। आज है छपाने में लोग विश्वास करते हैं, उस समय के लोग छुपाने में विश्वास करते थे। जितना बड़ा परिचय उतना ही उसको छुपाते थे। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त कैसा चाहिए तो वो पलके झुपाए, वो पलके खोले यही गुप्तगू है, और अजब सी मेरी ये आरज़ू है। पहले की भक्तों की यही थी। मेरे भाई बहन, इस जगह पर भगवान कृष्ण से दो ही लोगों ने प्यार किया है। एक उस समय भगवती राधा ने, और इस कलयुग में मेरी मां मीरा ने। और दोनों का प्यार निस्वार्थ प्यार था। राधा एक नहीं, अनेक नहीं थी, दो नहीं थी, एक थी। और उसी प्रकार मीरा की यद्यपि भौतिक रूप से विवाह तो हो गई, लेकिन मीरा ने भगवान को ही अपना प्राण प्रियतम माना, और अंतिम में द्वारिका में सशरीर द्वारिकाधीश में समा जाती है। ऐसे इसीलिए वो सुंदर सा गीत है ना कि एक राधा और एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। आइए इस गीत को थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद तो बस सुदामा चरित्र ही है। मैं जानता हूँ कि माताओं को वो पोटली वगैरह चढ़ानी रहती है, आप लोग भी चढ़ाएंगे, तो उसकी आपको इंतजार है, तो हो जाएगा। बस इस गीत के बाद हम उसी में पहुंच ही गए, आधा दूर तक तो सुदामा चरित्र में। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवाने तरस दीवाने, एक प्रेम दीवाने तरस दीवाने, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, एक तरस दीवाने एक प्रेम दीवाने, राधे दीवाने एक तरस दीवाने। क्या बात।
मीरा ने मधुबन में ढूंढा, राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंदी, मीरा दरस दिखाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतरिया दोनों की चाह में बोलो, अंतरिया दोनों की चाह में बोलो, प्रेम दीवानी तरस दीवानी, प्रेम दीवानी तरस दीवानी। क्या बात। मीरा के प्रभु गिरिधरी नागर, राधा के मन मोहन, सगम परा पगम परे मग, गरे 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 गम गरे बाबा 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 रे आ। मीरा के प्रभु गिरिधरी नागर, राधा के मन मोहन, राधा नीति श्रृंगारी करे यारी, मीरा बन गई जोगल। एक रानी एक दासी, दोनों हरि चरण की प्यासी, अंतरिया दोनों की चाह में बोलो, अंतरिया दोनों की चाह में बोलो, के उन्नत नभो जीते माने तुम्हारे नमाने, जीत नमाने। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम कृष्ण, अंतरिया दोनों की चाह में बोलो, अंतरिया दोनों की चाह में बोलो, प्रेम दीवानी तरस दीवानी, प्रेम दीवानी तरस दीवानी, प्रेम दीवानी तरस दीवानी। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसे भगवान को दो ही हैं जिन्होंने इतना प्यार किया है, इतना प्रेम किया है। ऐसे ही प्रेम उस समय सुदामा जी ने भी। सुशीला ने कहा कि आपका मित्र है तो आप थोड़ा सा मिल के आइए ना, वो तो दुनिया को कष्ट हरने वाले हैं कष्ट को, तो कम से कम आप भेंट तो करके आ जाइए। और कहा भेंट तो करूं, तुम्हारा उद्देश्य ठीक है, लेकिन मित्र के पास जाएं, गुरुजी के पास जाएं, मंदिर में जाएं, अपने घर में यदि बच्चे हैं तो कुछ न कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि तुम प्रेरित कर रही हो मेरे उस परम पुरुष
भगवान को मिलने के लिए बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। सएव भार्याया विप्रो बहुशः पार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। आपकी कृष्ण भक्ति और भागवत भक्ति को नमन है, हमेशा पहुंचती हैं आप भी और आप भी। ये श्रीमद् भगवत महापुराण मूल पाठ इन्होंने प्रदान की है भगवान में। भगवान इनको स्वस्थ रखे। और एक चीज़ और कहूँ, हमें विगत 3-4 दिनों से दूध भी भेजवा रहे हैं बढ़िया सुंदर, तो भगवान इनके ऊपर कृपा रखे, यही प्रार्थना के साथ आगे आते हैं। उत्तम श्लोक कहा है सुखदेव जी ने। उत्तम श्लोक, श्लोक माने कीर्ति, जिसकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई हो। सुदामा जी ने कहा कि प्रिय तुम कह रही हो तो अत्यंत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं ऐसे द्वारिकाधीश के कम से कम दर्शन तो कर आऊंगा, लेकिन उनके दर्शन के लिए मित्र के घर जाएं, गुरुजी के घर जाएं, मंदिर में जाएं, तो कुछ न कुछ भेंट लेके जानी चाहिए, खाली हाथ नहीं। आपके घर कोई कुछ दे ना तो भी उसको लौटाएं, तो खाली लौटाएं मत, उसमें कुछ डाल दीजिए। और कुछ नहीं रखें तो इलायची दाना वगैरह रख लिया करें, उसमें दे करके वापस करें उसको। ये हमारी संस्कृति है। तो सुशीला ने व्यवस्था की। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथक तंडुलान। याचित्वा चतुरान मुष्टिन, 4 मुट्ठी तंडुल, चिवड़ा है वो लिखा है, चावल हम लोग बोलते हैं, उनकी व्यवस्था की। लेकिन कैसे? अलग अलग घरों से ला करके वो रखती हैं। कितनी चतुरा रही होगी सुशीला कि जिससे भगवान को बिना कहे सब बात समझ में आ जाए। आदमी अपने घर के देगा 1 किलो 2 किलो देगा तो समझ में आ जाता है, एक ही चावल रहेगा। लेकिन अलग अलग घर का रहेगा तो कहीं पर बगरी वाला तो कहीं गुरमटिया, आपके लोगों को पता है ना, हम लोग तो जानते हैं वो मोटा वाला दही गुरमटिया। हाँ, ये सब है अनजान, मैं बहुत पहले सुना, ये सब धान का नाम है। तो उसका चावल को ऐसे अलग अलग मिला करके 4 घर से मुट्ठी करके दी, जिससे पता चले कि गोविंद कितनी गरीबी है, ये एक ही घर का नहीं, अलग अलग हम लोग भिक्षाटन में जो लाए हैं उसको तुमको दिए। और किसमें बांधी हो? चैल खंडेन तान बधत्वा, पुराने कपड़े जो जीर्ण शीर्ण चिथड़े थे उसको कई परत मोड़ मोड़ करके उसी में वो चावल को बांध देती, ऐसे एक पोटली बनाती है और अपने पति को इसको दे दीजिएगा मेरे प्यारे देवर को कह करके अपने पति को देती है। और एक बात कहना, गोविंद से जब वो मिलेंगे तो बोले क्या कहूं, और कुछ नहीं, केवल एक चीज सुना देना, वो द्वारिकाधीश है, विशंबर है, जगतपति है, वो समझ जाएंगे उसकी भाभी ने क्या कहा है। बोले सुना दूंगा। बोलो। 1 मास द्विपाख में द्वि एकादशी हो। 1 महीने में 2 पाक होता है, 2 ही एकादशी होता है। आज संयोग से एकादशी है। बहुत सी माताएं सब एकादशी उपवास होंगी, हमारे यजमान वृंद भी एकादशी हैं, और क्यों न हो। जो कथा कह रहा है वो भी उपवास है, जो सुन रहा है वो भी उपवास है, श्रोता है वो भी उपवास है, और तिथि भी पड़ी है वही उपवास की। कितना दुर्लभ संयोग। तो 1 मास द्विपाख में द्वि एकादशी हो,
सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन देनी हो। इतने ही बस कह देना कि प्रभु एक महीने में 2 ही एकादशी होता है, दोनों पाक में, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में। आपने इतना कृपा की है, ऐसा आपका कृपा हम पर पड़ा है कि हमारे यहाँ रोज एकादशी होता है। बताइए, यही ब्याज स्तुति अलंकार कहलाता है कि किसी को ऐसा तमाचा भी मारो और बेचारे को पता ही ना चले। तो ये स्तुति जैसा लग रहा है, लेकिन है क्या, ये बहुत बड़ी व्यंग्यात्मक है कि रोज हमारे घर एकादशी माने खाने को कुछ नहीं है। कहा चला जाऊंगा देवी, चला जाऊंगा। मैं कथा कह लेता हूं 15 मिनट में, फिर वो लीला को करेंगे, बना चुके होंगे, क्योंकि कथा खत्म हो जाती है और वो गीत तो आपका जो है वो तो गवाएंगे ही। सुदामा जी अब तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, निकले हैं। सुदामापुरी आज का पोरबंदर को कहा जाता है, जहां गांधी जी का जन्म हुआ है। उनका ही नाम उसी का सुदामापुरी है। और वहां से भगवान जहां रहते हैं द्वारिकापुरी, अंतर है, बहुत दूर है। सुदामा जी भगवान का नाम सुमिरन करते करते चल रहे हैं और प्रभु मिलन की आशा। जब प्रभु को याद करेंगे ना, तो वो कहते हैं तुम मेरे तरफ 1 कदम जैसे ही बढ़ाएगा ना, मैं 3 कदम बढ़ाने के लिए तैयार बैठा हूं। तू सच्चे दिल से मुझ तक आने की प्रयास तो कर, तेरा मैं बिगड़ी ना बना दूं तो मुझे कहना। हम सही दिल से पुकारना भूल गए हैं और ये जैसे ही उबड़ खाबड़ रास्तों में चलते चलते जा रहे हैं, भगवान को दया आ जाती है। नदी पड़ा नाविक बन करके भगवान स्वयं आते हैं। कहा महाराज जी कहाँ जाना है? कहा मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूं। कहा नाम बैठो। कहा भैया हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। भगवान जो नाविक बने थे उसने कहा पैसे की बात नहीं है, आप बैठो। तो उस पार उतर गए और भगवान वहीं उनको उतार करके जितनी जल्दी पहुंच सके इनकी कष्ट दूर हो सके। सुदामा जी सोचते सोचते जा रहे हैं कि कैसे मेरे प्रभु से मिलना होगा बचपन की सखा से, और इसी याद में उनका रास्ता जो है कट गया। ये रास्ते की सारी माप जो है ना राठौर, ये आपकी मन स्थिति पर ये डिपेंड है, निर्भर है। कभी कभी ऐसा आपके मन में खुशी है, मन प्रफुल्लित है, तो नैला जो 4 किलोमीटर हो पता ही नहीं चलता। यदि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे मित्र या आपका दिन अच्छा है, अरे इतनी जल्दी नैला आ गया। और कभी कभी वही नैला जब दुख है शरीर में मन के भीतर में, तो वही नैला ऐसा लगता है कि कितने दूर में आएगा, कितने। सुख की रात कट जाती है, दुख की रात कटने नहीं कटती, जबकि रात वही होती है। आपका मन जैसा है वैसे ही ये दूरियां भी तय हो जाती है। सुदामा जी भगवान का नाम ले रहे हैं और जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और गा क्या रहे हैं। आइए, बड़ी सुंदर गीत है। हे श्याम मेरे दिल में, सु माने सुंदर, दाम माने विचार वाला। हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब भी सुदामा हैं, क्योंकि सत्संग में वही बैठता है जिसकी विचार सही होती है, मति सही होती है। नहीं तो अन्य लोग जैसे बाहर घूम रहे हैं आप लोग भी घूमते, लेकिन भगवान ने आपको बुलाया है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं कि हे मेरे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, आपके हृदय में भी इन्हीं का जगह, आप ही का जगह रहे और हमेशा कृपा आपके चाहने वालों पर आपकी बनी रहे। हे श्याम मेरे दिल में, घर अपना बना लेना। हे श्याम मेरे दिल में, घर अपना बना लेना।
श्याम मेरे दिल में घर अपना बना लेना। श्याम मेरे दिल में घर अपना बना लेना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, सीने से लगा लेना। ऐ श्याम मेरे दिल में घर अपना बना लेना। क्या बात। दुनिया के अंधेरों में मैं कब से भटकता हूँ। जी पर आए। दुनिया के अंधेरों में मैं कब से भटकता हूँ। ठोकर खा के प्रभु यहाँ गिरता संभलता हूँ। दे करके सहारा मुझे, दे करके सहारा मुझे, सीने से लगा लेना। दे करके सहारा मुझे, से लगा लेना। ये श्याम मेरे दिल में घर अपना बना लेना। क्या बात। जन्मों जन्मों की प्रभु एक प्यास पुरानी है। जन्मों जन्मों की प्रभु ये प्यास पुरानी है। कब दर्शन हो तेरा ये आज पुरानी है। बरसाते कृपा का जल, बरसाते कृपा का जल, ये प्यास बुझा देना। ये श्याम मेरे दिल में अपना बना लेना।
फंस करके तुम्हें भूल बैठा हूँ, खुशियों में फंस करके तुम्हें भूल बैठा हूँ। बनाया मुझे माना मैं दानव बन बैठा हूँ, मनधार पड़ी नैया, मनधार पड़ी नैया, उस पार लगा देना। मैं श्याम मेरे दिल में घर अपना बना लेना। मैं दास तुम्हारा हूँ, चरणों में जगा देना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, चरणों में जगा देना। हे श्याम मेरे दिल में घर अपना बना लेना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे सुदामा जी जा रहे हैं, नींद आ गई एक जगह और आंख खोली तो देखते क्या है, द्वारिकापुरी में ही पहुंच गए हैं। भगवान की कृपा है। और जैसे ही नींद खुली तो रास्ता चलने वालों से पूछा, भैया ये कौन सा पुर है? तो लोगों ने कहा कि आपको नहीं मालूम बाबा, यही तो द्वारिकापुरी है। तो कहा यहाँ कनुआ कहाँ रहता है? अति प्रेम होता है ना, तो वहां पर सारी औपचारिकताएं खत्म हो जाती है। जहां प्रेम हो वहां औपचारिकता वाली बात खत्म। जैसे घनिष्ठ को आप नहीं कहते, यदि आप बना है तो समझिए वहां पर अभी कुछ दूरियां हैं। और जहां पर आप से पहले तुम से पहले पे बाद में फिर तुम हो जाता है तू। इसीलिए हम हर आरती में गाते हैं तो क्या गाते हैं? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। भगवान के लिए आप बोलते हो क्या? कभी नहीं बोलते। क्यों? इनसे हमारी करीबी की जान पहचान है, रिश्ता है। जहां करीब होगा वहां ये सारी विशेषण हट जाती है। जो घनिष्ठ मित्र होते हैं ना, वो लोग कभी नहीं कहते आप अरे तय ऐसे मैं ऐसे। क्यों? वहां पर घनिष्ठता है। इसलिए सुदामा जी की घनिष्ठता थी तो उसने कहा कनुआ को देखे हो? उनका घर कहाँ है? कहा ये कौन कनुआ है? कहा जिनका ये राज्य है। बोलो थोड़ा सा सभ्यता से बोलिए, डांटे उन लोगों ने। आप ब्राह्मण देवता इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। हमारे राजा महाराज धीराज श्री श्री 108 श्री अनंत श्री बालकृष्ण देवकी नंदन वसुदेव सुत द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसा लंबा नाम। सुदामा जी बोले बाप रे, इतने नाम में तो मेरा सिंगल हड्डी बेचा मैं ही मर जाऊंगा। बोले भैया आपके लिए जो भी हो, हम तो केवल उसको कनुआ ही बोलते थे। और ये घर नहीं, उनका महल है। का वो सामने दिख रहा है ना बड़ा, वही है जो दरबान है, उनसे पूछ लेना। और कहा ठीक है भैया जाते हैं। सुदामा जी गए दरबारियों के पास, जो थे सेवक उनके भगवान के। लेकिन भगवान का ये कहीं नहीं, गेट जो था 7 गेट के बाद भगवान थे। ऐसे ऐसे कई दरबान। उनसे जाकर कहा कि भैया हम सुदामा जी हैं और आपके महाराज श्री श्री कृष्णचंद्र जी हमारे बचपन के सखा हैं। सखा कहा तो उन जो द्वारपाल थे ना, उन्होंने नीचे से ऊपर देखा कि भगवान कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे मित्र बनाते हैं। ये द्वारिकाधीश ही कर सकते हैं।
इस द्वारपाल करते करते मेरी जिंदगी इस उम्र में आ गई। न जाने इस दरवाजे पे कौन कौन आए हैं, यति महारथी, बड़े बड़े संत सिद्ध महात्मा विमलात्मा, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा कोई देखा जिसने मेरे द्वारिकाधीश को सखा बोल रहा हो। और दिख कैसे रहे हैं तो उनको देख करके आश्चर्य होगा कि ये भी सखा हो सकते हैं। कहा भैया जाओ के कह देना कि बड़ी दूर से उनके मित्र जिनका नाम सुदामा है वो आए हैं। कहा ब्राह्मण देवता मेरे भगवान ने स्पष्ट आज्ञा दी है, उनका आदेश है कि किसी भी संत महात्मा को और ब्राह्मणों को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा उनसे मिल सकते हैं। लेकिन अभी उनका समय है भोजन करने का, अब भोजन के उपरांत तो सोते हैं। यदि वो सोए नहीं होंगे तो मैं आपका ये समाचार जरूर मैं द्वारिकाधीश को बताऊंगा और उनकी जो बोलेंगे वो खबर आपको मैं बताऊंगा। इसलिए मेरी धृष्टता को माफ करना, आपको मैं इंतजार करवा रहा हूं यहीं पर, यहीं दरवाजे पर। ये ऐसी ज्ञान कब मिली है? इसीलिए हमारे यहाँ इतिहास लिखा जाता है। इतिहास को पढ़ेंगे तो हमसे जो गलती हुई हमारे पूर्वजों से, उस भूल सुधारने के लिए इतिहास पढ़ना ही चाहिए। ये दोनों द्वारपाल पढ़ लिखे थे। एक और योद्धा हुए थे, कब? बैकुंठ में, जिनका नाम था जय और विजय। ये भी द्वारपाल थे। हाँ रुकिए ना, मैं इशारा करूंगा जरूर। ये भी द्वारपाल थे, जय विजय। और सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बैकुंठ में बैकुंठाधिपति से मिलना चाहा तो ये दोनों रोक दिए और उन चारों भाइयों कुमारों ने श्राप दिया था, जिसके फलस्वरूप इन तीन को 3 जन्म तक राक्षस योनि प्राप्त हुआ। ये द्वारपाल सुधर गए थे रे भैया। हम रोके ब्राह्मण देवता को तो 3 जन्म में राक्षस बने थे, हमें न जाने कितना जन्म लगेगा। इसलिए उन्होंने प्रणाम किया कि हम वो धृष्टता नहीं कर सकते आपको, लेकिन हम कृष्ण भगवान से समाचार दे के आ रहे हैं। और भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान कृष्ण ठीक उसी समय भोजन करके पान खाने के लिए सत्यभामा जो है देने वाली थी। बड़े से सुंदर पात्र में रुक्मणी जी सुंदर सुगंधित जल रखी हैं, पंखा जामवंती कर रही हैं, उनके चरण को साफ कर रही हैं। तो कौन? मित्र बिंदा सत्या उसके लिए 2 और पान लगा रही है। ऐसा ठाठ है भगवान द्वारिकाधीश का। उसी समय दरवाजे पे द्वारपाल आए हैं और वो सुंदर सी जो कविता है उसको भगवान द्वारिकाधीश को बोलते हैं, द्वारिकाधीश की जय हो। बोले सुनो प्रहरी क्या बात है? कहा एक अद्भुत दृश्य मैं देख के आया हूं। कहा क्या? भगवान आपके इस दरवाजे पर न जाने कितने बड़े बड़े महात्मा संत, धनवान से लेकर निर्धन गरीब याचक सब आए हैं, लेकिन आज जो आया है ऐसा अद्भुत हमारी जीवन में मैंने कभी देखा नहीं। बोले क्या हुआ? शीस पगा न झगातन में, शीस पगा न झगातन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। भगवान सावधान हो गए। कहा अच्छा ऐसा बात है? बोले हाँ। कुछ नहीं है, वस्त्र नहीं है उनमें, सिर में कोई पगड़ी वगैरह कुछ नहीं के नहीं है प्रभु, इतना गरीब आया है। बोले हाँ। मेरे द्वारिका में ऐसा गरीब कौन हो सकता है? मुझे धिक्कार है यदि ऐसा भी एक भी व्यक्ति है। राजा का कर्तव्य है कि अंतिम छोर का व्यक्ति उसके राज्य में यदि गरीब है तो ये दोष उस राजा का है। गांव का नेतृत्व जो सरपंच करे उसको भी सोचना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति उसका यदि सुखी नहीं है तो फिर उसको सरपंच भी बनने का एक बार सोचना पड़ता है। ये राज्य आदेश है हमारे देश में, धर्म शास्त्र कहता है। इसलिए भगवान धिक्कारते हैं मेरे को कि मेरे राज्य में ऐसा। कहा नहीं प्रभु सुनिए तो, शीस पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही
बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाँव उपाहन की नहीं सामान, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल ये। अब भगवान सचेत सावधान हो गए। द्वार खड़ो दुर्बल ये, रहो चाकी शोभ उधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा पूरा नहीं हुआ है, भगवान दौड़ते हैं, वहां पर बीड़ा पान लिए हुए सत्यभामा खड़ी रह गई, पानी लिए रुक्मणी खड़ी रह गई, भगवान की कहीं दुपट्टा कहीं गिर गया, धोती सिलटी कहीं गिर गई, और भगवान दौड़े 7 दरवाजे पार करके। सामने ने कहा कि ऐसा कौन आया है जिसके लिए द्वारिकाधीश स्वयं दौड़े हुए चले जा रहे हैं, जिसके यहाँ न जाने कौन कौन आते हैं और इनसे मिल के जाते हैं, ये कौन व्यक्ति आया है। आश्चर्यचकित होकर के सब दौड़ रहे पीछे पीछे कि वो भाग्यवान कौन है जिसके लिए द्वारिकाधीश पीछे दौड़े जा रहे हैं। और भगवान ने जैसे ही 7 दरवाजे पार करके अपने मित्र उस सुदामा को देखा, सदियों बाद देखा है, लेकिन भगवान पहचान लेते हैं और पहचान करके उनको लेकर के लाते हैं अपने घर में और सुंदर से आसन दे करके बैठाते हैं। आइए अब मैं सुदामा जी को आमंत्रित करूंगा एक गीत के माध्यम से, और गीत में वो लीला करेंगे, इसलिए कथा छूट जाती, इसलिए मैं अब उसको सुदामा जी को बताइए, बुलाइएगा। द्वारपाल शुरू यहाँ पर आ जाएं, 2 जने द्वारपाल यदि बने हो तो भगवान कृष्ण यहाँ आ जाएं। शुरू कृष्ण भगवान आएंगे, रुक्मणी जी भी आएंगी, द्वारपाल, और इधर आओ ना, उधर कोई दिखाई नहीं देगा, इधर आ जाओ अंदर इस तरफ पंडाल में। तो 2 जने द्वारपाल हैं, हाँ वहीं पर एक एक करके खड़े हो जाएंगे, और यहाँ आ जाइएगा कृष्ण रुक्मणी जी। अन्य रानियां और बनी होंगी तो यहाँ पर और घेर करके खड़ी हो जाए। यदि अन्य रानियां भी बनी होंगी कृष्ण और रुक्मणी के छोड़ तो सभी कोई आ जाए, और वो सुंदर कालजयी गीत वो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। और जैसे ही कथा में आएगी कि भगवान गीत में उनकी पोटली को लेकर के खाते हैं, उसी समय हमारे आचार्य जी मुख्य यजमान से जो पोटली रखे होंगे तिल का, उस तिल की पोटली को चढ़ाने के लिए और पूजा विधिवत कराने के लिए यजमान जी फिर आपको कराएंगे। यजमान को हमारे आचार्य जी कराएंगे अपना अपना पोटली। उसके बाद मुख्य हमारे यजमान पहले चढ़ा लेंगे विधिवत पूजा करने के बाद, उसके बाद फिर आप सब चढ़ाइएगा बारी बारी से। और आज ही, कल हम बोल नहीं पाए थे, आप सब जानते हैं, आज ही ये कथा विराम होगी, तो जिनको जो चढ़ाना होगा चढ़ोतरी वो कर सकते हैं। आइए सुनिए, बड़ी सुंदर सी भगवान कृष्ण के ठाड़ देखिएगा, उनकी कितनी सेवक सेविकाएं हैं, और माँ रुक्मणी भी उनकी बगल में है। सुंदर गीत। सुदामा जी उधरी से इधर उधर घूमेंगे, उसके बाद फिर द्वारपाल के पास आएंगे, फिर नजदीक में आएंगे। देखो देखो ये गरीबी गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे एक आस लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर ये आस लेके आया हूँ। जोरदार ताली के साथ सभी कोई। सुदामा जी तो बड़े ठाट के हैं।
बोलो भक्तोत्सल भगवान की जय। कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो उत्तर पे सुदामा कभी बगला है, उत्तर पे सुदामा कभी बगला है। भगत द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा कभी बगला है, इधर पे सुदामा कभी बगला है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, महल कभी बगला है, तुम्हारे महल के कभी बगला है। नजर पे है बंदी, नजर पे है जामा, नजर पे है बंदी, नजर पे है जामा। बता दो भैया को नाम है सुदामा, बता दो भैया को नाम है सुदामा। नजर पे है बंदी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है बंदी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब बगला है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। आइए द्वार तरफ आइएगा, दरवाजे के पास आइए, द्वारपालों के पास। सुदामा जी नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो भैया को नाम है सुदामा, बता दो भैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, आइए जरा दरवाजे द्वारपाल लोग आकर के बताइएगा ना, आप वहीं रहेंगे सुदामा। दौड़िए, जोर से दौड़िएगा। लगाया गले से सुदामा को मोहब्बत, लगाया गले से सुदामा को मोहब्बत। सुनने जय हो, ये कराइए, आकर के कुर्सी में बैठाएंगे।
सुदामा को मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन घबराओ प्यारे बैठाएंगे, जरा सुदामा बोलिए न घबराओ। जरा सुदामा खुशी का समय करीब हरि करीब रुक्मणी जी को इशारा करके लोटा थाली लाने के लिए बोलिएगा। बाद में देंगे, अभी नहीं, उधर पीछे रख लीजिए। बराबर पे अपने सुदामा दिखाए बराबर पे अपने सुदामा दिखाए जनगणना से सामने बुलाए। अब दीजिए उसे थाली को दीजिए, थाली को दीजिए। अपने आंसू से धोएंगे, पैरों को धोएंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान उनके पैरों को देख रहे हैं। मां रुक्मणी से थाली मंगाते हैं, लोटा में पानी, लेकिन माता जी से देर हो जाती है। तब तक भगवान अपनी आंखों के अश्रुओं से ही उनके पैर को सुदामा जी की धोते हैं। और जैसे ही पैर की दशा देखी, बिहल हो गए भगवान। उनमें एक क्या अनेकों कांटे चुभे हुए थे। ऐसे बिहाल बिवाइन सो, ऐसे बिहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे तू निजोए। हाय महादुख पाए सखा, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतेना किते दिन खोए। हे सखा, आप कितना दुख पाए, आपकी पैरों की हाल को देखो। भगवान का हृदय जो है फटा जा रहा है कि मेरे रहते मेरी सखा का इतना दुख। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ऐसा कोई होगा भक्त अपने सखा प्रेमी मित्र प्रेमी? भगवान ने कहा, देख सुदामा के दीन दशा, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी आश्चर्य हो गई है कि ये कौन आया है। सत्यभामा भी आश्चर्य है कि कौन ऐसा हमारे यहाँ आया। बड़े बड़े लोगों को हमने आते देखा। इस द्वारिकापुरी में न जाने कितने भी मलात्मा सिद्ध पुरुष शुद्ध पुरुष सब कोई आए हैं। बड़े से बड़े चक्रवर्ती राजा आए,
लेकिन जिसको द्वार में रिसीव करने मेरे भगवान कभी नहीं गए, लेने कभी नहीं गए। आज ये कौन ऐसा आदमी है? और उसको एक टक देख रहे थे रुक्मणी जी और सारी की सारी रानियां, और इसी भ्रम में वो पानी लाने भूल गए और भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर को धोया और उचित उनको अपने ही सिंहासन में जहां से वो बैठते थे वहीं बैठा दिया कि आज से आपका है। और कहा, भगवान ने भोजन कराई बड़े प्रेम से। अब भोजन के बाद भगवान ने कहा, आपकी विवाह हो गई, मेरी भौजाई है? तो कहा, हाँ कान्हा, हाँ कनुआ। कहा, वो हो, तो भी आपने मुझे बताया नहीं। कहा, वो तो मैं भूल ही गया। ठीक है, रुक्मणी जी मचल रही कब द्वारिकाधीश हमें भी प्रणाम करने का अवसर देंगे। और रुक्मणी का भाव को समझकर, समस्त रानियों को भाव को समझकर भगवान ने इशारा किया कि प्रणाम कर लो, विप्रदेव है, ब्राह्मण देव है। और जैसे ही प्रणाम किया तो हम ब्राह्मणों में थोड़ी ये होती है कि बड़ा मालदार है तो थोड़ा बहुत अच्छा बोले, तो थोड़ा अच्छा दक्षिणा दे। हाँ, तो चक्रवर्ती राजा द्वारिकाधीश जब उनकी पत्नी प्रणाम कर रही तो द्वारकाधीश की पत्नी को अर्थात मैया को सुदामा जी ने लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यो सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। भगवान हंस रहे हैं, अभी दे लो दे लो। और रुक्मणी जी तो फिर लाइन लगाई, वो उठी तो उसके पीछे फिर जामवंती, फिर सत्यभामा, फिर सत्या, फिर लक्ष्मणा, फिर मृत्यबिंदा। तो कहा, कान्हा ये सब कौन है, तुम्हारे ही हैं कि पड़ोस पड़ोस के हैं? कहा, नहीं नहीं, ये सब मेरे ही हैं। कहा, अच्छा। और तो अभी तो पूरा लाइन में है, अभी 16,108। तब तक सुदामा जी सांस लेते नहीं बन रहा था, थक गए थे, सिंगल बेचारे तो शरीर के थे। कहा, एक काम करो ने कान्हा। बोले, क्या? तू तो सबका पति है। बोले, हाँ। अब पति ही परमेश्वर होता है। बोले, हाँ। तेरे को मैं आशीर्वाद दे देता हूँ, सब तुम्हें यदि मिले तो तुम्हारे सब पत्नियों को, धर्म पत्नियों को ये आशीर्वाद अपने आप चले जाएगी, इसलिए मैं थक गया, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे सुदामा जी ने भगवान को ही आशीर्वाद दिया। और तब भगवान जी की निगाह थी पोटली ऊपर कि मेरी भाभी तो कहीं कहीं छुप दी होंगी, और मेरा मित्र का स्वभाव है, वह स्वभाव ही क्या जो मिट जाए। मैं रोज बोलता हूँ, छुपाने का स्वभाव था मेरे सुदामा का, लेकिन ग्रंथ में छेपक में है। कई लोग आजकल वो कथा चल रही है, किस ग्रंथ में है वो तो पता नहीं। हाँ, आप लोग थोड़ा आ जाइएगा, भगवान आप रहिएगा रहिएगा। तो लेकिन कहा यह जाता था कि जब ये सांदीपनी आश्रम में दोनों पढ़ते थे तो गुरु माता ने चना दी थी कि जाओ तुम लोग खाओगे, लकड़ी लेने जा रहे हो तो। लेकिन उस चना ऐसा कोई चोर चोरी करके लाया था, किसके यहाँ से? एक अति सती पतिव्रता स्त्री के यहाँ से। और उस चने को जब पकड़ा ना जाऊं कह करके इसी आश्रम में छुपा दिया था। जिसके यहाँ की वो चना थी, वो महिला पतिव्रता महिला ने श्राप दी थी कि इस चना को जो भी खाएगा वो कई जन्मों तक गरीबी दरिद्री में रहेगा। गणितज्ञ थे सुदामा जी, वो जानते थे कि इसको गुरु माता बिना जाने दी है, और मैं यदि मेरे कान्हा को खिलाऊंगा तो ये दरिद्र ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये विश्वंभर है, सबको पालन करने वाले हैं। लेकिन श्राप निष्फल नहीं होगा, इसलिए उस चना को सुदामा जी स्वयं खा गए, भगवान को नहीं दिए थे। ऐसी ये कथा आ रही है। जो भी हो, अच्छी है ये भी बात। इसलिए सुदामा जी
वो तांदुल को भी छुपाते हैं। और भगवान कहते हैं मेरी भाभी ने मुझको तो कुछ दिया होगा। कहा नहीं, ये फूला क्या है आपके हाथों में, ये उठा क्यों है? और हठात भगवान ने वहां से छीन लिया और उस पोटली को खोल करके वहीं पर कीमतेन कृत्ये पुण्यम वदेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गृहीतेन वात्मे इति मुष्ठेन सकृत्वाम। एक मुट्ठी को जैसे ही भगवान ने अपने मुंह में डाला है और उसी समय सारा संसार का धन अपने आप सुदामा जी के उस पुरी में पहुंच जाती है, दे देते हैं। द्वितीया जगदुमा ददे। जैसे ही दूसरी मुट्ठी को भगवान मुंह में डालना चाहते हैं, रुक्मणी मैया उनके हाथ को पकड़ लेती है, कुछ हमारे लिए भी प्रसाद दोगे? भगवान तिरछी नजर में देखते हैं, ब्राह्मणों को देने में कभी कृपणता नहीं करनी चाहिए। जितना सामर्थ्य हो ब्राह्मण को दे दोगे वो कई गुना बन करके तुम्हारा वापस लौटेगा। राठौर जी मैं आपको बता रहा हूं, भागवत की कथा कहती है कि दान आप जितना दोगे कई गुना आपको वापस मिलेगी। लेकिन ये लोभ करके मत सोच करके दान दीजिए, लेकिन अवश्य मिलती है। आपका दान निष्फल कभी नहीं होगा। जितना ज्यादा दें उतना ही मिलेगा, ये कभी निष्फल नहीं होता। तो रुक्मणी मैया ने क्या क्या आप ही खा लोगे? उसका कहने का मतलब भगवान तिरछी नजर से देखे, आज तू ब्राह्मण को देने से मुझे रोक रही है, और तेरी मेरी विवाह किसने कराया है? एक ठीक बोल दो, ठीक है, तेरी मेरी विवाह किसने कराया? तूने एक पाती लिखकर भेजी थी चिट्ठी कि यदि मेरे को द्वारिकाधीश मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे तो मैं मर जाऊंगी योग अग्नि से। आज उसी ब्राह्मण को तू देने से रोक रही है। रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ लिया, नहीं प्रभु मेरा ऐसा भाव नहीं था। मैं तो यह है कि यदि आप भोग लगा लें और प्रसाद लेकर के महाराज जी आए ब्राह्मण देवता, तो हम सबका भी तो अधिकार है ना प्रसाद पर, आप ही कैसे अकेले थोड़ी खाएंगे। दूसरी माँ रुक्मणी के ये कहना थी कि ये कच्चा चावल है, इसको खाओगे तो पेट में दर्द होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमको भी तो दे दो, हम लोग भी बांट ले। ऐसी सुंदर भाव है। और आज सुदामा को विश्राम कराकर भोजन कराकर सुदामा ने विदा मांगी कि मैं जाऊं। भगवान उसको शहर सजाने के लिए दे देते हैं। सुदामा फिर पूछते हैं क्या मैं अपने पुरी जाऊं? तो भगवान कहते हैं हाँ, ज्यादा दिन कहीं ठहरना नहीं चाहिए। चलता फिरता साधु अच्छा है और बहता हुआ पानी अच्छा रहता है, रुक जाए तो दोनों खराबी है। तीसरी बार सुदामा जी ने पूछा कि क्या सचमुच जाऊं? उनको धन की इच्छा नहीं थी, वो तो भगवान के मेरे ऐसे आकर्षण है जो एक बार देख ले वो उसको बार बार देखना चाहता है। फिर मैं उस गीत को दोहराऊं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। राठौर जी आप दोनों अपनी जो पोटली है, ये कथा तो यही विराम लेगी। सुंदर भागवत जी भगवान में चढ़ाइएगा। और आचार्य जी हाँ संकल्प करा दीजिए, हाँ, और करा करके यहाँ आइएगा ऊपर में, यहाँ चढ़ाएंगे भागवत जी में। आप चढ़ा लेंगे तो आपसे जुड़े हुए जितने आपके करीबी हैं सभी बारी बारी से वैसी चढ़ाएंगे। और आप लोग अब तो हो गई, बैठे रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो जैसे प्रभु आपकी इच्छा। चलिए भगवान से विदा मांग करके सुदामा भी जाते हैं। सुदामा जी अपने पुरी में पहुंचे तो उनको पता ही नहीं चला। भगवान ने कहा सुदामा जी को अंतिम बात मेरे भाभी को बताइएगा। बोले क्या? एक मास में द्विपाक हो
जो एकादशी हो। कहा भाभी को ये कहना होनी थी सो हो गई, फिर नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। हे मेरे मित्र, भाभी को कहना कि अब जो होनी थी वो बीत गई, अब आपके यहाँ प्रतिदिन द्वादशी हो गया, मतलब भोजन पर्याप्त रहेगा। ऐसा ये सुदामा का चरित्र। सुदामा जी अपने गांव सुदामापुरी पहुंचे हैं। वहां देखते हैं तो अपने गांव को पहचान नहीं पाते। कहा कि मेरी अनुपस्थिति में क्या सुशीला कुछ गलत कर बैठी? सुशीला अपनी पति की इंतजार कर रही थी। झांक करके देखती है डबल मंजिला घर है, वहां सबका घर डबल डबल दो दो मंजिला का हो गया था। पति जी को बुलाया कि पतिदेव आइए आइए, मैं यहाँ आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ। और बहुत सुंदर ढंग से सुशीला दौड़ करके अपने पति का स्वागत की। सुदामा जी गुस्सा हो जाते हैं, वैराग्य लेकर घर से भागना चाहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तुमने ये क्या किया है ऐसा धन दौलत मांगकर। भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। कहा मित्र, तुमने नहीं तो माँ भाभी ने मांगी है, कम से कम इसका उपभोग करो, बाद में मैं तुझे अपने लोक में ले जाऊंगा। और तब से सुदामा जी उस वैभव को विचार पूर्वक जितनी उनकी जरूरत थी उतना ही उन्होंने उपभोग किया। ऐसा ही सुखदेव जी ने कथा इस सुदामा का चरित्र सुनाया और कहा राजन, दीनों पर जो कृपा करते हैं वही दीन बंधु हैं। सुदामा जैसे गरीब का पर भी मेरे भगवान कृपा की, इसीलिए वो भक्त वत्सल, दीन वत्सल और दीन बंधु, दीन दयालु हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान द्वारिकाधीश की जय हो। आइए एक सुंदर गीत ले लीजिएगा और जिनको जिनको चढ़ानी हो वो चढ़ाएंगे। और जो एकादशी कह करके चावल नहीं चढ़ाना चाह रहे हैं तो अपने मन में संकल्प कर लें कि प्रभु मैं आपको अर्पित करने के लिए ही आई हूँ, और आज ना देंगे तो कोई बात नहीं, कल चढ़ा दीजिएगा। आज मन में संकल्प कर ले, यदि एकादशी में अन्न नहीं देने का विचार है तो ऐसा कर करके कल दे सकते हैं। जो भी दान है उसको आज संकल्प बस कर सकते हैं, और जिनको चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हैं। त्रिभुवन की सब संपदा और धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार के पगला सोच रहा, सोच रहा। त्रिभुवन की संपदा और धन के भंडार, वहां पर यदि खाली जगह हो तो स्पर्श करा के रख दे। त्रिभुवन की संपदा और धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार पगला सोच रहा, का मारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी का है धाम, नारायण का वास जहाँ लक्ष्मी का है धाम, वहाँ सुदामा दीन के तंदुर का क्या पगला सोच रहा, वो हमारा सोच रहा। सोचेंगे रानिया, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे
चावल रहा छुपा, सिरहाने धर कोटली, चावल रहा छुपा। त्रिभुवनपति को भेंट में देने को सच जाए, आ गए श्याम सखा, इतने आ गए श्याम सखा। सिरहाने धर कोटली, चावल रहा छुपा। त्रिभुवनपति को भेंट देने में सब जाए, आ गए श्याम सखा, इतने आ गए श्याम सखा, इतने आ गए श्याम सखा। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। मेरे पर अत्यंत स्नेह रखने वाले और कथा प्रेमी, जिनको बड़ी उत्साह थी इस कथा को, जैसे जब से उन्होंने सुना था बड़ा सुंदर उनको आनंद थी इस बात की। अरे और ऐसे मेरे को अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन एक बात आती है, वशिष्ठ जी ने कहा, जब भरत जी को, राम जी को वनवास हुआ तो वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, रो रहे थे भरत जी बहुत, सारा अयोध्या गमगीन थी, दुख से भरी हुई थी। भरत जी ने आक्षेप लगाया, वशिष्ठ जी गुरुदेव आपके रहते आपकी भी रहते क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे भैया को वनवास क्यों हो गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि सुना हो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधियात। इन 6 चीजों पर किन्हीं का वश नहीं चलता, ये तो होकर ही रहता है। कौन कौन? हानि लाभ जीवन मरण और जस अब जस पर। ऐसे ही वो बड़े खुश थे कि राम गोपाल जी राठौर के यहाँ कथा होगी और भाई मैं नित्य प्रतिदिन यहाँ सुनूंगा, सुनने आऊंगा। ऐसे मेरे अग्रज जो स्वर्गीय हो गए, अक्षय कुमार जी मिश्रा स्वर्गीय, वो आपके भागवत से बहुत खुश थे कि मेरे घर के पास होगा, मैं बहुत सुनूंगा। लेकिन होनी को मंजूर दूसरा था। आज वो हमारे बीच नहीं है, पुण्यमात्मा है, स्वर्गवासी हो चुके। मैं व्यासपीठ से उनको याद कर रहा हूं, भगवान से प्रार्थना कि उन्होंने मुझे ये बात अक्टूबर नवंबर में कही थी कि हम लोग राठौर को बोल रहे हैं, राम गोपाल को, कि यदि कथा करानी तो थोड़ा व्यवस्था बने तो राधा कृष्ण के मंदिर में कराना। वो मेरे को आके बताए थे। मैं अभी सुमिरन करूं, शायद ये नोखराम जी राठौर वो भी बोले थे आपको। उन्होंने मुझे कहा कि पप्पू भाई हम बोल रहे हैं संभव तो हो सके तो, लेकिन आज वो हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, होनी को कौन टाल सकता है। इसलिए मैं उसको सुमिरन करते हुए भगवान से प्रार्थना करूं कि ऐसे नेक दिल मानव को, मनुष्य को, भैया को अपने चरणों में स्थान दे और उन्हीं के याद में उनका सुपुत्र, उनकी धर्म पत्नी भाभी यहाँ पर भागवत पुराण को अर्पण करना चाह रही हैं उनके याद में। तो मैं उसको बुलाऊंगा कि प्रतीक मिश्रा आए और यहाँ पर पुराण है, उनको अपने पिता की, ये नेक है। यदि पुत्र जो है संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है तो निश्चित रूप से
उनके व्यवहारों का भी उत्तराधिकारी होना चाहिए। हम जानते हैं कि टिंकू प्रतीक उनके व्यवहार का भी उत्तराधिकारी है, इसलिए अपने पिता की याद में भागवत जी समर्पण कर रहे हैं भागवत कथा को। तो भगवान उनके पिताजी को निश्चित रूप से सद्गति तो प्रदान कर ही चुके हैं, मोक्ष भी देंगे और अपने चरणों में रखेंगे। ऐसी प्रार्थना भगवान से, जिनको भी आप सब चढ़ा चुके हों तो ऐसी ही एक पुराण जो है चढ़ाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। इसकी अलग महत्व है। दुनिया का दान लेकिन विद्या का दान एक अलग होती है। इसलिए एक और शास्त्र हमें मिला है, शायद आपकी माता रानी मातेश्वरी उन्होंने ऐसी भागवत की कथा शास्त्र पुराण यहाँ पर अर्पित की हैं, इसलिए भगवान उनके अक्षय भैया को सद्गति दें, अपने चरणों में रखें और हमारी यजमान की माँ सुहागाबाई को स्वस्थ लाभ दें और भगवान के चरणों में उनकी प्रीति बनी रहे। ऐसे भगवान से प्रार्थना। अब कथा विराम की ओर जा रही है। ऐसे भी कथा एकादश स्कंध में भगवान सुखदेव जी बताते हैं किसकी कथा है। तो यदुवंशियों को जो श्राप लगता है ऋषियों का दुर्वासा जी का, उसकी कथा बताते हैं। ये शाम बड़ा चंचल था। यदुवंश भगवान कृष्ण का परिवार 56 करोड़ बताया हूं, उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। भगवान को चिंता हुई कि दूसरों के परिवार में यदि कोई दंड करे, अन्याय करे, तो उसका न्याय दूसरा व्यक्ति कर देता है, लेकिन सही न्यायाधीश वही है जो अपने घर में यदि अन्यायी हो और उसको उतना ही कठोर दंड दे। हम करते क्या है, दूसरों के बच्चे के लिए न्यायाधीश बन जाते हैं यदि वो गलती किया है, और अपने बच्चे के लिए वकील बन जाते हैं। होना क्या चाहिए, समाज सुधर जाएगा जब दो बात यदि आदमी कर ले, अपने बच्चे के लिए वो न्यायाधीश बने और दूसरे के बच्चे यदि गलती करे तो वकील बने। नहीं नहीं, मेरा भी बच्चा कोई गलती किया होगा इसलिए झगड़ा हुआ है। हम करते क्या है, नहीं नहीं तुम्हारे ही बच्चे का गलती है, हम न्यायाधीश हो गए। जैसे हम वहां पर आई विटनेस हैं। ये यदि गलती को सुधार ले तो ये देश सुधर जाए, समाज सुधर जाए। भगवान अपनी कृतियों से अंतिम समय में यही हमें सीख दे रहे हैं। क्या युद्ध मैंने महाभारत की कर ली, सहस्त्रों सेनाओं को मरवा दिया, लेकिन मेरे घर के जो सगे हैं उसको कैसे करूं, इसका कौन क्या उपाय है। मेरी प्रभा मंडल इतनी फैली है विश्व में कि यदुवंश की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि हमारी सामर्थ्य को वो जानते हैं। तो मेरे ही परिवार अति उदंड हो गए हैं, तो इनको सजा कैसी दी जानी चाहिए। इसलिए भगवान ने एक लीला की। सांब जो जामवंती का बेटा है, वो बड़ा नटखट चंचल था, उदंड हो गया था। दुर्वासा जी का आगमन हुआ द्वारिकापुरी में और ये इसने अपने पेट में कपड़ा भर लिया और जाकर के पहुंच गया उसके पास अपने दोस्त यार सखाओं के साथ। कहा, महाराज जी ये पेट में क्या है, लड़की होगा का लड़का। अब दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, त्रिकालज्ञ है दुर्वासा, शंकरावतार है। कहा, हमें बेवकूफ समझते हो, हमें मूर्ख समझते हो। और दुर्वासा जी ने ध्यान लगा के देखा, एवं व्यसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वरा साप व्याजेन विप्राणाम संजहे स्वकुलम विभु। कहा, इसमें और कुछ नहीं, न लड़की है न लड़का है, एक मूसल है लोहे का, और वही तुम्हारे यदुवंश को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। घबराए सांब लोग भागे भागे आते हैं और अपने पिताजी अर्थात भगवान को बताते हैं। भगवान को तो यही इच्छा थी कि मेरा कुल अति उदंड हो गया है, इसलिए इसका भी समापन करना अति आवश्यक है। इसीलिए भगवान को
योग योगेश्वर की श्रेणी दी गई है। अपने परिवार को जो स्वयं दंड दे सके ऐसा कोई और दूसरा कोई नहीं है भगवान कृष्ण से। ऐसा भगवान ही एकमात्र है, इसलिए उनको योग योगेश्वर कहा गया। और भगवान ने ये लीला की। मूसल को कहा समस्त अपने पुत्रों से, जाओ इसको प्रभास क्षेत्र में घिसना जब तक ये छोटा ना हो जाए। सभी लोग घिसे भगवान के आदेश में, और वही सभी बुरादा जो है लोहे का, समुद्र में जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसी में जम गया। छोटा सा बचा इतना टुकड़ा, उसको समुद्र में फेंक दिया गया। एक मछली उसको खाती है और उसी मछली एक केवट के जाल में फंसता है, पेट से चीरा गया तो वही टुकड़ा मिला जो श्रापित मूसल का था। उसको एक बहेलिया ने अपने तीरों में लगा लिया फर में। एक दिन भगवान उद्धव को बोले कि उद्धव तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए दाऊ भैया तो चले गए तीर्थाटन के लिए। उद्धव जी ने कहा क्या बात है केशव, आपका मन इतना मलिन है, क्या बात है? कहा अब मेरा जाने का समय आ गया है साकेत धाम, इस धरा धाम को छोड़कर, इसलिए उद्धव तू भी चला जा यहां से। बोले हम किसके सहारे रहेंगे? उद्धव की इस प्रश्न पर भगवान ने से एक दिव्य ज्योति निकली। अब मैं तो सशरीर रूप से नहीं निवास रहूंगा, लेकिन वांग्मय के रूप में पूरे देश में पूरे विश्व में मेरा यही शरीर के रूप में भागवत जी में मेरा शरीर रहेगा। ऐसा वह दिव्य ज्योति भगवान के शरीर से निकलकर इस भागवत जी में प्रवेश हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। और भगवान उद्धव जी इसी ग्रंथ को लेकर के चलते हैं सभी जगह। भालका तीर्थ जो द्वारकापुरी गए होंगे वो जानते हैं, आप जाएंगे तो भी देखिएगा, एक क्षेत्र का नाम है भालका। वहां भगवान अपने पैरों को रखे हैं। भगवान का चरण कमल इतना सुंदर है कि मानो लग रहा है कि कोई हिरण का मुख हो। और उस भालका क्षेत्र में भगवान सोए हैं। उस बहेलिया ने उसी छोटा सा तीर जो बचा था उसी को लगाकर तीर मारा है भगवान को, और भगवान वहीं पर दिव्य ज्योति निकलकर इस ग्रंथ पर समा जाती है। और उद्धव जी को भगवान ने कहा था कि मैं भौतिक रूप से नहीं रहूंगा इस धराधाम पर, मृत्यु लोक पर, लेकिन ये वांग्मय मेरा स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। और यही समस्त उस समय के मनुष्यों को, नर नारियों को अपने ज्ञान से आलोकित करता रहेगा और पथ प्रदर्शन करता रहेगा। यही भागवत की कथा। बाद में अवधूत उपाख्यान आता है दत्तात्रेय जी का 24 गुरु के नाम से। उन्होंने पृथ्वी से लेकर कबूतर तक को उन्होंने गुरु बनाया। लोग इसी पर विस्मित हो जाते हैं कि क्या किसी व्यक्ति का एक गुरु होना चाहिए कि 24 गुरु होना चाहिए? मेरे भाई बहन, दीक्षा गुरु एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं जहां से आपको शिक्षा मिले। दत्तात्रेय जी को कहीं से कोई कान दीक्षा नहीं लिए, जहां से उसे सीख मिलती कि इससे मुझे अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो वहां से वो सीख लेते थे। वो अजगर को भी बनाया गुरु। यदनेव महाभागो ब्रह्मणेन सुमेधसा पृष्ठम समाजित प्राह प्रस्यावनंत द्विजा। ऐसे अनेक प्रकार के सीख लेकर, ज्ञान लेकर के ये विशेष अवधूतो उपाख्यान यही विराम ली। एकादश स्कंद में एक और बड़ा सुंदर बात आती है कर्म, भक्ति और ज्ञान के बारे में। कर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है? इसी दिन मैंने भक्ति के बारे में आपको बताया था। कर्म के बारे में केवल संक्षेप में बता दूं। कर्म 3 प्रकार का होता है, आप सबको याद हो तो।
एक क्रियमाण कर्म होता है, एक प्रारब्ध होता है और एक संचित कर्म होता है। क्रियमाण जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, बैठे हैं, कथा श्रवण जो भी कर रहे हैं, ये सब कर्म है। कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मैं बोल रहा हूं ये भी कर्म है, आप बैठे हो सुन रहे हो वो भी कर्म है, आप सो रहे हैं तब भी कर्म हो रहा है, क्योंकि सोना भी एक कर्म है। इसीलिए गीता में मेरे गोविंद ने कहा, न ही कश्चित् क्षणमपि जातुत्तिष्ठत् कर्म कृता। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन इन तीनों कर्मों में करने का अभिमान ना आए, इसलिए भगवान ने कहा कि जो भी कर्म का कर्तापन है उसको मेरे चरणों में समर्पित कर दो तो तुम्हारा कार्य वो सफल हो जाए। कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन यज् करोसि यज् होसि यज् होसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। तुम जो भी करो, हवन करो, खाओ पियो, गाना संगीत, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मेरे चरणों पे तुम मुझको समर्पित कर देना। अर्थात मैंने किया ये कर्तापन कभी ना रहे। यही शुद्ध कर्म की परिभाषा है। भक्ति और माया मेरे ईश्वर की दो भारियां है, दो पत्नी है। भगवान कहते हैं कि दुनिया में माया का चाहने वाला ज्यादा है। भगवान का स्पष्ट घोषणा है, जो दुनिया के सामने नाचना चाहता है वो माया को ले, क्योंकि माया हम सबको नचाती है। लेकिन जो मुझे नचाना चाहता है वो भक्ति के शरण में जाए। दुनिया में भक्त के कारण ही भगवान अहम भक्ताधीनो पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, उन्हीं से पराधीन रहता हूं, भक्ता नाम पराधीनो। इसलिए भगवान का कहना है, यदि माया लोगे तो तुम दुनिया में नाचोगे, और यदि भक्ति लोगे तो तुम्हारे आंगन में मैं स्वयं नाचने को तैयार हूं। इसलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान वह है जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसका यदि अनुभव हो जाए लोगों को तो उसका सब जगह मान होता है। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देखो ब्रह्म समान सब पाए। इसीलिए एक कथा आती है मानस में, वहां स्पष्ट किया गया है ज्ञान, भक्ति और कर्म को। कहा गया है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम राजो। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म प्रचार विसारा। सरसई ब्रह्म प्रचार विचारा। साधु ये चलता फिरता तीर्थ राज है, और उस तीर्थ राज में क्या है, कितने नदियों का संगम है। तो आप लोगों तो सिवनी और 66 करोड़ यदि आंकड़ा कह रही है, तो मेरे सिवनी के तो न जाने कितने लोग कुंभ दर्शन करके और वहां से स्नान करके आए हैं। और आप सबको भली भांति पता है कि वहां 3 नदियों का संगम है, एक गंगा जी, दूसरी यमुना और तीसरी है क्या, सरस्वती। लेकिन दिखाई 2 ही पड़ती है, एक गंगा और एक यमुना। सरस्वती वहां दिखाई नहीं पड़ती, और सरस्वती कभी दिखाई नहीं पड़ती। ये कोई आश्चर्य नहीं है कि वहां नहीं दिखाई पड़ती, तो हमें आश्चर्य होना चाहिए। क्यों? उपमा देखिए गोस्वामी जी का, राम की भक्ति ही गंगा है। राम भक्ति जहां सुर सरि धारा, और सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। विचार ही अर्थात ज्ञान ही सरस्वती है। लेकिन कर्म क्या है, यमुना क्या है? विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी। कर्म
कथा रवि नंदन बरसे कर्म कथा रवि नंदन बरसे। विधि निषेध में एक करना है ये नहीं करना है, यही कर्म ही यमुना नदी है। तो मेरे श्रोता भाई बहन, भक्ति का लक्षण है, रोज आप मंदिर में जाओगे तो लोग कल से आपको कहना लग जाएंगे बड़ा भक्तिन है, रोज मंदिर जाती है। तो भक्ति को लक्षणों से पहचाना जाता है और कर्म को भी लक्षणों से पहचाना जाता है। कर्म का कार्य दिखता है, कारण दिखता है। कि मैं ये जोर से बोल रहा हूं तो माइक में आपको सुनाई दे रही, मैं कर्म कर रहा हूं। लेकिन यहां पर यदि कोई आदमी बाहर से आकर के बैठ जाए जिसको आप नहीं जान रहे हो, वो जब तक नहीं बोलेगा उसका ज्ञान का पता नहीं चलेगा। ये ज्ञान अदृश्य होता है, इसलिए सरस्वती को विचार कहा गया है। और विचार अर्थात सरस्वती हरदम अदृश्य रहती है यदि अपना वो कोई भाव प्रकट न करे तो। इसलिए भक्ति का लक्षण है, कर्म का कार्य दिखता है, इसका सरस्वती का या कहें ज्ञान का कोई लक्षण नहीं होता। यो बोले तब वो लक्षण प्रकट होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति और कर्म योग के बारे में बड़ी सुंदर एकादश स्कंद में 20वें अध्याय में बताया गया। अब ये द्वादश स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग और बड़ी सुंदर सुखदेव जी का ये अंतिम उपदेश है परीक्षित को। आप भी मन स्थिति बना लें। आप राजन 7 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, मृत्यु का डर लग रहा है। सुखदेव जी की प्रश्न सुन करके परीक्षित ने कहा, भगवान मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो कभी मरता नहीं। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लिंद्यन्तापो न शोषति मारुत। आप ही की बताए हुए मार्ग पर मेरा बुद्धि शुद्ध हो गया है। सिद्ध हो या ना हो मेरे भाई बहन सुन लीजिए, आदमी को शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। सिद्ध तो न जाने कब होंगे, कितनी प्रयासों में होंगे, लेकिन जो व्यक्ति विचार से शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसी को अपने चरणों में स्थान देते हैं। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र भावा, मोहि कपट जल छिद्र भावा। परीक्षित ने कहा कि भगवान स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वात्मनम स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा आजो अमरः। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, न उसको पानी भिगा सकता, न शस्त्र उसको काट सकता, न अग्नि उसको जला सकती, न हवा उसको कोई। मैं आत्म स्वरूप में हो, आत्मदीपो भवा। भगवान बुद्ध ने कभी कहा था वही आत्मदीपो भवा। अपने आत्मा को दीप बना लो, और वो दीप ऐसा जो ज्ञान की प्रकाश उसकी रोशनी में सारे संसार को आप्लावित करे, प्रकाशित करे। कहा मेरा शरीर मरेगा, ये देह छूटेगा, आत्मा के रूप में मैं, आप जो हो वो मैं हूं। कितनी बड़ी ज्ञान मिले। हनुमान जी के बारे में कथा आती है। मेरा ये छोटा सा यजमान हनुमान जी का हमेशा पूजा करता है। आप में से बहुत लोग हनुमान भक्त हैं, क्योंकि कलयुग में जितना राम का मंदिर नहीं है उतना तो हनुमान जी का मंदिर है। इसलिए केवल हनुमान के बातों से जो उन्होंने उत्तर दिया है प्रभु श्री राम को, वहीं से मैं अपना वाणी को, कथा को विराम देने का प्रयास करूंगा। कथा का फल यह है कि आत्म की जागृति ज्योति चमक जाए, फैल जाए और सारा संसार को आलोकित करे। यही बात परीक्षित ने कही और यही बात मैं हनुमान जी के बारे में बता रहा हूं। हनुमान जी को किसी ने पूछा, आप कभी भगवान का सेवक कहते हो, कभी सखा बताते हो, कितने कितने गुणों में है, वस्तुतः आप हो कौन? वस्तुतः आप हो कौन?
तो हनुमान जी का उत्तर है, सुनिए, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने उत्तर दिया है। कहा, देह दृष्टवा दासो हम, हे मेरे भगवान, यदि देह की दृष्टि से आपका मेरा संबंध कहते हो, पूछते हो, तो मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हूं। देह दृष्टिया दासो हम, अब बुद्धि दृष्टवा त्वदंश का, यदि बुद्धि की दृष्टि से आप मुझे उत्तर लेना चाहते हैं तो मैं ही आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। तो बुद्धि की दृष्टि से आप अंशी हो मेरे और मैं अंश हूं, आपकी से निकला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा हूं। लेकिन तत्व दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से पूछोगे तो आत्म दृष्टवा तुम वा में हम इति में निश्चिता बुद्धि मति। यदि आत्म दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से, यदि तत्व की दृष्टि से यदि मुझसे आप पूछ रहे हैं तो जो आप हैं वही मैं हूं, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि। जीव का कर्तव्य है कि यहां से नख से शुरू करे और पहुंचे कहां वो कह सके। जैसे नचिकेता ने कहा था, उसकी शाही तब तो समय नहीं, आखिरी आ गया है। नचिकेता ने कभी यम से कहा था लड़ते हुए, अहम ब्रह्मास्मि, और इसीलिए मेरे शंकराचार्य जी ने कहा, शिव संकल्प मस्तु, जो भगवान शिव है वही मैं हूं। यही बात परीक्षित ने कहा, अंतिम कथन है परीक्षित का, एतते कथितम ताता यथात्मा पृष्ठवान नृपा, हरेर विश्वत्तम चेष्टा कि भूयः श्रोतुम इच्छसि। और पूरे अपने प्राणों को भगवान सुखदेव जी भी चले जाते हैं वहां से कि राजन मेरी कथा श्रवण कराना सफल हुआ। और परीक्षित भी आंख मुन करके भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ हो जाते हैं। भागवत कथा में तो नहीं है सब बहुत सारी बात, इसमें लिखा है कि वो विष्णु पार्षद आकर के चले जाते हैं, भगवान के चरणों में विलीन हो गए हैं। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में इसकी विस्तार से वर्णन है कि इनको सर्प डसा है। और मैं भी इसलिए इस प्रकरण को देवी भागवत को स्पर्श कर रहा हूँ कि मेरे श्रोता भाई बहन, जो मैं कहता हूं, कथा आपकी सिचुएशन नहीं बदलती, उसी बात के लिए लेके आ रहा हूं। कथा आपकी परिस्थिति को नहीं बदलती, सिचुएशन को, लेकिन आपकी परसेप्शन को बदल दे, वही कथा है। आपकी सोचने के यदि विचार को बदल दे, एक ही चीज को दो नजरिए से यदि देखने लग जाए, निगेटिव को छोड़े और पॉजिटिविटी को यदि आप अपना लें, तो कथा आपको पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना सिखाती है। जो सर्प की डसने से 7 दिन में मृत्यु होगा सोच करके भागे भागे आ रहा था ये परीक्षित, आज सुखदेव जी के पूछने पर कहा, मरने से मुझे डर नहीं है। इनके विचारों को जो परिवर्तन किया, यही कथा का फल है। मैं भी आप सबसे यही चाहता हूं कि मैंने शुरू दिन कहा था, आप मुझे 7 दिन दो, मैं आपको सप्त औषधि दूंगा, तो शायद कथा सफल रही। आपने कुछ सूत्रों को माना, सप्त औषधि के रूप में आपने उसको स्वीकार किया, और भगवान से प्रार्थना कि कभी भी वो क्षण आए कि जहां आप चौराहे पे खड़े हो, सोचने की क्षमता कम आते, तो प्रभु को और इस कथा को याद करना कि ऐसे परिस्थिति में मुझे कौन सा सूत्र याद करूं और कैसे मैं कामना करूं, किस रास्ते से जाऊं। निश्चित रूप से भगवान आप पर कृपा करेंगे और आपको सूत्र प्रदान करेंगे और आप निर्णय लेने में सक्षम होंगे। केवल एक सूत्र और अंतिम प्रदान कर रहा हूं, जब भी कभी ऐसा कुछ आए तो गीता का सहारा लीजिएगा, और मैं कह रहा हूं कि गीता का आधा श्लोक भी पढ़ें, मेरी ये आग्रह रहेगी। कभी कोई मन में विचलित परिस्थिति आई तो अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषम उपरीत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म समूलचेता यक्षस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम तुम शरणम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, कार्पण्य कायरता से मैं निर्णय लेने की मेरी में क्षमता नहीं है। यदि आप मुझे शिष्य स्वीकार करते हो तो प्रभु मुझे कोई उचित मार्ग दिखाइए। इतना संस्कृत सब ना बोल सके तो केवल कहें कि इस घोर अनिश्चितताओं के भंवर में मैं फंसा हूं प्रभु, केवल राह तुम ही दिखा सकते हो। मेरी अच्छा और बुरा आपके हाथों में है,
आप मेरे राह बताना, इतना ही कहना है। फिर एक बार कुछ अच्छी बात को मैं दोहराऊं, कभी भी घर से निकले तो अपने घर के जो देवी देवता हैं जिसको आप रोज पूजा करते हो, किसी स्थान में रखे हो, देव स्थान में, आपसे मेरी विनती और आग्रह व्यासपीठ चाहती है कि उसको कभी भी कहीं भी निकलते हो, चाहे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए कहीं भी जाते हो, बाहर जाते हो, उसको प्रणाम की करके जाया करो अवश्य, और कहो कि प्रभु मैं लौटूंगा तो फिर आपसे मिलूंगा। जैसे माँ बाप आप बाहर जाते हो तो रात हो जाती है तो मेरा बाबू नहीं आया है, मेरा गुड्डू नहीं आया है, मुन्ना नहीं आया है, वो हमेशा इंतजार करते हैं। मोबाइल का नहीं जमाना तो घर को, दरवाजे को दिन भर घूमते रहते हैं। मोबाइल है तो आपको हाल चाल पूछते हैं कि बेटा कब आएगा, बेटी कब आएगी। उसी प्रकार घर में बैठा हमारा परम पिता परमेश्वर, वो जानता है कि मेरे को याद करके गया है, प्रणाम करके और कह के गया है कि आऊंगा और मैं फिर प्रणाम करूंगा। इसको भी उतने ही शिद्दत से आपकी इंतजार रहती है, और जब ये इंतजार करेंगे तो आपके उस दिनचर्या में कभी दुर्घटना घटेगी ही नहीं। इसलिए इसको प्रणाम करके जाया करें प्रतिदिन, जहां भी जाएं। आपका जो भी नित्य कर्म है, जो नित्य करते हैं, और आकर के फिर प्रणाम करेंगे कि हे ईश्वर तेरी कृपा से मैं सकुशल वहां गया था, चाहे पढ़ने जाओ, पढ़ाने जाओ, कार्य करने जाओ, कोई भी, और मैं सकुशल आ गया, तेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये दूसरी चीज और बताऊं, दूसरी ये है कि रुद्राष्टक का पाठ करिएगा जिनसे से लोगों से बने। तीसरी, जब भी सुबह उठें सो करके तो अपने हाथों को देखें और धरती माता को प्रणाम करें। ज्यादा बात नहीं, तीन ही मान लेंगे ना तो भव से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे परीक्षित को परम गति की प्राप्ति होती है, और उसके बाद भगवान सुखदेव भी वहां से चले जाते हैं, और ये कथा विराम हो रही है। लगता तो है मैंने सब कुछ कह दिया, कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी लगता है कहीं किसी इस कोने से, इस मति से लगता है कि जितना था वो कह दिया, लेकिन ये कहता है तुमने अभी तक 10% भी कथा नहीं कही। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो कथा बहुत है, एक कि सब कुछ कह दिया, एक भाव आती है कि सब कुछ छूट गया। छूट गया तो फिर मन में जिज्ञासा रहे कि किसी कथा में फिर सुने, और पूरा हो गया तो सूत्र को याद रखें कि ये सूत्र जीवन में हमारा काम आएगा। अंतिम श्लोक पढ़िए, पढ़ रहा हूं, आप लोग भी बोलिएगा मेरे साथ, बोलेंगे सब कोई। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। हो गया है निशु भाई, पूरा हो गया ना? हाँ, चलिए पाठ भी पूरी और हमारा भी एक कथा यहाँ विराम। प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, 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 नमामि हरि परम। दूसरे दिन की कथा में मैंने कहा था कि भागवत की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के ज से शुरू हुई है। आपको यदि याद हो तो भागवत कथा प्रथम स्कंद ज से, जन्माद्यस्य यस, तो ज से शुरू ही है। और भागवत की समापन विराम, समापन करना उचित नहीं होता, कोई भी कथा कभी समाप्त नहीं होती, अनवरत चलते रहती है वो। तो आज विश्राम ले रही है इस जगह में। तो विश्राम कौन से शब्द में? तो नमामि हरि परम। वर्ण क्या है? माँ, और शुरुआत वाला वर्ण है जा। जा माने जन्म से और मृत्यु तक की ये जीवन जो चलती है, उस बीच में कथा व्यथा ये जो आती है, वही उसी का नाम, उसी का हल का नाम ही श्रीमद् भागवत जी की कथा है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो कथा तो विराम ले ली राठौर जी। इतने
प्रेम से आपने सुना तो आपकी श्रवण भक्ति को नमन है, वंदन है। भगवान की कथा जहां कहीं भी हो नित्य श्रवण करनी चाहिए। इसमें जिन्होंने अपना जिस भी तरीका से योगदान दिया है इस आयोजन को सफल बनाने में, उन सबको भगवान की कृपा उनको मिलती रहे। भगवान की कथा कभी पूरी गाई नहीं जा सकती। शुरू दिन मैंने कहा था कि पाठ नेम पूर्वक होना चाहिए और कथा जो है प्रेम पूर्वक होना चाहिए। जिस विषय में चल गए ऊपर वाले ने, जिसमें प्रेरित कर लिया तो कथा उसी दिशा में बढ़ जाती है, लेकिन पाठ नियम से होते रहता है, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे आचार्य जी ने नियम से पाठ किया और हमारे आचार्य जी ने नियम से, आपके कुल पुरोहित ने नियम से जो 12 अक्षर मंत्र है उसका जाप किया माला के द्वारा। इस तरह जो बना वो कथा भगवान ने मुझे निमित्त बनाया आप सबको सुनाने के लिए। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे भगवान की अहेतुकी कृपा है जो उन्होंने मुझे चुना कथा। मैं समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि कथा मैं कह रहा था, लेकिन मुझे पूरी यकीन है कि ऐसा कोई तत्व बैठा है जो मुझसे बोलवा रहा था। शरीर मेरी है, वाणी मेरी है, लेकिन पूरी की पूरी कृपा और निर्देशन, डायरेक्शन उन्हीं का था। इसलिए कभी कभी कुछ लिखने को बैठता है ना, तो सारे के सारे यदि भगवान का गीत लिखने को बैठता है तो सारा जो हिंदी का वर्णमाला है आकर के उपस्थित होते हैं उसके आंखों के चारों तरफ और कहता है, वर्णमाला कहते हैं कि मुझे लो ना कवि महाराज, मेरा उपयोग करो ना तुम्हारे कलम में, मेरा शब्द को कोई जोड़ करके अक्षर को शब्द बना दो। उसी तरफ कोई भी व्यास बैठता है भगवान की गुण गाने के लिए तो समस्त प्रकार की कथाएं हैं और ये ज्ञान है जो उमड़ घुमड़ के घूमती है और वो कहती है मुझे भी बोल दो ना, मुझे भी बोलो ना, मेरी कथा को सार्थक करो ना। तो कभी कहता है जब लिखने को बैठा तेरे नाम का गजल, कभी कह रहा है कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे भगवान, जब जिस दिन तेरा भजन तेरा गजल लिखने को बैठा ना, तो लिखने को बैठा तेरा नाम का गजल, तो सारे वर्ण हाथ जोड़कर खड़े थे स्वागत में, सारे के सारे कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। बस यही बात होती है यहाँ बैठने से। तो मैं अपने को वक्ता नहीं मानता। प्राइमरी कक्षा में जैसे कोई विद्यार्थी होता है, उस विद्यार्थी मैं भी हूँ, सीख रहा हूँ अभी भागवत कथा। ये सीखने की श्रेणी है। कोई भी आदमी कभी भी कोई ये कहे कि मुझे सब आती है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आप सब मिल करके ये प्राइमरी कक्षा के, बल्कि और कहूँ तो KG1 के विद्यार्थी हैं। ये अगम शास्त्र है, कौन दावा कर सकता है कि इसको हम सब जानते हैं। इसलिए जैसे भी बना, मेरी कोशिश थी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब तो कुछ भी हो इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी हो आग तो आग निकलनी चाहिए। मुझे ये संकल्प लेते हुए आज अंतिम में फिर दोहराऊं कि ये निखिल कहा था, और ये पढ़े लिखों लोगों से थोड़ा सा वो लगता है ना, डर तो किसी से नहीं लगता, लेकिन लगता है इनकी रुचि यदि आ रही है अध्यात्म में तो व्यासपीठ का भी फर्ज बने कि उसको रुचि को और बढ़ाए, उसमें खाद पानी जितना हो सके डाले। तो इन्होंने कहा था कि महाराज जी एक चीज है कि कथा जो भाव तो वही था, मैं समझा था, तो कुछ तात्विक व्याख्या हो तो शायद कोशिश हमने की कि आपको तत्व अध्यात्म की ओर ले जाने। आपकी पूरी थी, पूजा बहुत करते हो, सही है, लेकिन कोई भी कथा का अध्यात्म दर्शन कराना मेरा भगवान की गुरु कृपा से कोशिश रहा। सफलता का पैमाना दूसरे आंकते हैं, रिजल्ट दूसरा देते हैं, तो बस इतना ही है।
इस कथा में जो जुड़े हैं, ऐसे आप सब आयोजक परिवार, आपके संबंधित बंधुजन, भांजी भांजा, बहन, दीदी, जीजा, बेटी, दमाद, नतनी, सबको, पुत्र पुत्र वधु, आपके नए समधीन से लेकर जितने लोग हैं, प्रियजन, प्रेमीजन, स्नेहीजन, उन सबको भगवान की कृपा बनी रहे। मेरे संगीत वालों को भी धन्यवाद दूं कि इन्होंने अपने साज से और आवाज से इतना सुंदर कथा को और सजाने का कार्य किया। इसलिए माँ भगवती सरस्वती और मेरे गोविंद कृष्ण भगवान इन पर कृपा बनाए रखे। इतनी सुंदर भोजन बना करके जो महाराज जी, तिवारी जी, आप लोगों को खिलाया, आप लोग स्वस्थ बैठे हो, आपको निद्रा नहीं आई, इसलिए उस तिवारी जी को भी भगवान की कृपा उन पर भी बनी रहे, ऐसा मैं यहाँ से व्यासपीठ से शुभकामना प्रेषित करता हूँ। जिसका ये टेंट है लल्लू का है ना, हाँ, नाम तो उसका पूरा राम नारायण, अच्छा पहली बार जान रहा हूँ, लल्लू में जानते थे। हाँ, तो लल्लू को भगवान की कृपा उस पर बनी रहे, उसका व्यवसाय अच्छा चले और ऐसे कार्यों में भक्ति पूर्वक वो भी लगाए और एक आध दिन आकर के बीच में कथा सुननी ही चाहिए। तीसरी, ये जो साउंड सिस्टम है बहुत ही शानदार रहा, कहीं पर कोई कुछ व्यवधान नहीं आई, इसलिए लल्लू ही ने लाया है, लेकिन जिनका साउंड सिस्टम है उसको भी भगवान की कृपा बनी रहे उस पर और निर्विघ्न ऐसा ही ध्वनि आवाजें आती रहे। और हमारे सामने ये जो यूट्यूबर हैं, ये लोग फोटो खींच रहे हैं, इन पर भी, इनके व्यवसाय पर भी भगवान की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना। मेरे आचार्य द्वय जिन्होंने शानदार कुशलता पूर्वक भगवान को आमंत्रित किया मंत्र के बल से और नित्य प्रतिदिन आपको पूजन कराई, इसलिए भगवान की कृपा इन पर दोनों पर बनी रहे। अंतिम में यही बात, और तो कोई नहीं छूट गया, कोई बचा क्या? किसी को नाम लेना? संगीत वालों का बोला हूं, इनका बोला, ये कैसे छूटेंगे? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो आप सब श्रोताओं, पूरे मोहल्ले, पूरे गांव और आपसे संबंधित सबको ऐसे धार्मिक कार्य में आपकी सहभागिता रही सुनने, और एक अच्छा लगा। मैं उस बात को पाली की कथा में मैंने कहा था, लेकिन शायद मेरा गांव भी आज मुझे अच्छा लग रहा है। पाली में मैं एक बात कही थी कि बहुत भीड़ रहती थी राठौर जी, अब उसमें बहुत लोग गए हैं, लगता था कि कहीं विशाल क्षेत्र में कथा कर रहे हैं, लेकिन एक बात थी कि कहीं हड़बड़ी कभी भी नहीं होती थी भोजन करने में भी, और धन्य वहां के बच्चों को सबको बिठा के खिलाते थे, ये उसकी बड़ाई की बात थी। लेकिन वहां के श्रोता भी कभी हिलते नहीं थे, भगदड़ की स्थिति कभी नहीं, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहता, प्रसाद लेता, बाद में भोजन भी ग्रहण करता। मैंने उस बात की वहां सराहना की थी, लेकिन शायद वो बात यहां भी लगी। आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। यहाँ पर भी कोई हड़बड़ी नहीं हुई, सब बैठे ही रहे भोजन उसको लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए। मंदिर में देखता था कि थोड़ी हड़बड़ी हो जाती थी, इसलिए यहाँ के समस्त श्रोता को भी मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि आपके हृदय में भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और उनकी छवि विराजित रहे। इतना कह करके इस कार्य में जो भी त्रुटि हो, उस त्रुटि के परिमार्जन के लिए एक मंत्र बोला जाता है, क्योंकि विधि से त्रुटि होती है कई प्रकार की। तो ये 3 बार इस मंत्र को बोलते हैं तो समस्त प्रकार की जो त्रुटियां हैं, चाहे यजमान से हो, चाहे आचार्य से हो, चाहे वक्ता से हो, चाहे देवताओं से हो, कहीं से भी किसी से भी हो, वो सब त्रुटि वहीं पर खत्म हो जाती है और यज्ञ जो है सफल हो जाता है। मेरे साथ बोलिएगा हाथ उठा करके, ओम हरिये नमः बोलिए।
हरये नमः। ओम हरे नमः। ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यस्मिन् स्मृत्या च नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ये यज्ञ के अंतिम में बोला ही जाता है कि हे प्रभु, विधि से कौन दावा कर सकता है कि मेरे को विधि में त्रुटि नहीं होगी, अवश्य होती है। इसलिए केवल एकमात्र तेरा नाम ही पूर्ण करता है। इसलिए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये यहीं पर आज की कथा विराम लेती है। और आइए छोटा भजन ले लेते हैं। और यदि चढ़ोतरी का संकल्प करनी हो तो कर सकते हैं, और जिनको चढ़ोतरी करना हो तो बहुत समय नहीं हो, उसके लिए 10 से 5 मिनट में पूरा करें और फिर आरती करेंगे और फिर आज विश्राम लेंगे फिर कथा को। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बिहारी जी मुझे वृंदावन बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। आके एक बार ही सीने से लगा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। अपनी चाहत का मुझे पत्थर बना क्यों नहीं
पर तेरा बनकर इस जगत ज्ञान से मुझको भी इस जगत ज्ञान से मुझको भी बचा क्यों नहीं लेते दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते बीमारी भी मुझे लगा क्यों नहीं देते बीमारी भी मुझे लगा क्यों नहीं लेते दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय जय हो। चढ़ाना चाहते हैं मैं ये संकट है। हरि हरि हरि। एक बोले भागवत भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधा लवेरी सरकार की जय। अच्छा खाली रखवा दिया मैं सामान चालू। जिनकी श्रद्धालु भक्त जनों को भागवत भगवान कथा श्रवण करने निमित्त यदि कुछ चढ़ाने की इच्छा हो, धान चावल रुपया पैसा जो भी इच्छा हो मन में, वो श्रद्धालु भक्तजन सादर आकर के भागवत भगवान की चरणारविंद पे कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, चढ़ोतरी कर सकते हैं। बोले भागवत भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। और कल के लिए एक और सूचना है। कल सुबह 8 और 8:30 बजे जिनको गीता श्रवण गीता पाठ होगी, यहाँ तुलसी वर्षा होगी विष्णु सहस्त्र नाम में। तो जिनको जिनको इच्छा हो, भगवान कृपा करें, आप तैयार हो जाएं उस टाइम में, तो यहीं पंडाल में आइएगा। गीता यहाँ वितरण की जाएगी। आपको केवल तुलसी दल और गीता जी के लिए आसन लाना है, चाहे वो रुमाल हो, टावेल हो, या ना कुछ मिले तो पेपर भी ला सकते हो, समाचार पत्र का इतना टुकड़ा उसी में रखिएगा। एक पॉलीथीन में तुलसी दल रहे और सामने में गीता जी रहे किसी आसन में, बस इतना ही करना है। तो लगभग ज़्यादा टाइम तो नहीं, 8 साढ़े 8 बजे के बीच शुरू होगी, तो आप सब ध्यान रखिएगा। जिनको जोड़ा में बैठना है तो अपने पति पत्नी बैठेंगे और अन्य अत्यधिक लाभ है। ऐसा भी आज एकादशी, कल द्वास रहेगा, तो कल की दान की और पुण्य है। तो आप कल भी जो देना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, आपके लिए ये है। आइए, हाँ भागवत जी को हाँ रखवा दीजिए, मिल रखवा देना। हाँ थैला मम्मी, पाएंगे क्या उतने दूर से? चलो ना, बहुत हो गया। आइए, नित्य प्रतिदिन जो रुद्राष्टक गाते हैं, हाँ, सुंदरलाल की ओर से ये सादर 100 रुपये का सप्रेम संगीत वालों को, और वेदांत मिश्रा जी आप शिवनी से आपकी तरफ से भी 100 रुपये का सप्रेम प्रदान करेंगे। आपको हमारी ओर से सादर प्रणाम पहुंचे, आपसे कार्य करेंगे। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय जय। हरिओम हरिओम। बढ़िया से गा तो
बोल बाबा बिहारी लाल की जय। आंखों में तेरी तस्वीर हो और होठों पे तेरा नाम हो, इस उम्मीद पे कान्हा मेरी दुनिया आबाद हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जादू भरे तोरे नैना, जादू भरे तोरे नैना, नैना रे नैना, जादू भरे तोरे नैना, नैना रे नैना, जादू भरे तोरे नैना। ओ जादू भरी तोरे नैना, नैना रे नैना, जादू भरी तोरे नैना, जादू भरे तोरे नैना, जादू भरी तोरे नैना, नैना रे नैना, जादू भरी तोरे नैना, नैना रे नैना, जादू भरी तोरे नैना। विगुटी में है चित बनवानी, विगुटी में चित बनवानी, दिल जलावे चित बनवारी, दिल जलावे चित बनवारी। बात करे है गुजरिया, बात करे है गुजरिया सांवरिया, जादू भरे तोरे नैना, नैना रे नैना, जादू भरे तोरे नैना, जादू भरे तोरे नैना, जादू भरे तोरे नैना, नैना रे नैना, जादू भरे तोरे नैना, नैना रे नैना, जादू भरे तोरे नैना। नैना तोरे प्यारे रस बरसावे, नैना तोरे प्यारे रस बरसावे, रोम रोम में प्रेम जगावे, रोम रोम में प्रेम जगावे। और बोल मीठी ये बहना, और बोल मीठी ये बहना सांवरिया, जादू भरे तोरे नैना, नैना रे नैना, जादू भरे तोरे नैना, जादू भरे तोरे नैना, जादू भरे तोरे नैना, नैना रे 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 नैना, जादू भरे तोरे नैना। आइए, नित्य प्रतिदिन रुद्राष्टक गाते हैं यहाँ। हाँ, एक चीज और भूल गया था, वो लग रहा था कि अधूरा अधूरा। हमारे संगीतकार लोग जहाँ रहते थे, जिनके घर में, उनको मैं यहाँ से स्मरण भूल गया था। ऐसे अनिल राठौर जी के घर आप लोग थे, उन्होंने बढ़िया व्यवस्था की
इसलिए ठाकुर जी की कृपा उन पर, उनके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसा भगवान से किन चरणों में प्रार्थना। कथा अभी अगस्त दिसंबर में हुई, आप में से बहुत लोगों ने सुना। पिछले बार भी कथा कहे थे, उसमें हर कथा में यही बात कहता हूँ कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दिनों तक रात ही रात होगी। रात मतलब शायद अभी कथा कहीं ना मिले सुनने को, तो सुनने को ना मिले तो एक भक्त के लिए यही रात है कि तेरी व्याकुलता इतनी बढ़ गई है कि हमें सुनने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें रात लग रहा है, अंधेरा लग रहा है। तो सितारों को आंखों में महफूज रखना, कौन सा सितारा? जो हम 7 दिनों ने कथा रूपी प्रकाश टिमटिमा रहा था सूत्र के रूप में, उस सितारा को हमने आंखों में रखा है। तो यही कहना चाहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दिनों तक रात ही रात होगी। और मुसाफिर मैं भी हूँ, मुसाफिर आप भी हैं, फिर किसी कथा पे मुलाकात जरूर होगी, फिर किसी कथा पे मुलाकात जरूर होगी। इसी आशा के साथ फिर किसी कथा में मिलेंगे। यूं तो गांव के हैं, कोई बहुत दूर के तो है नहीं, रोज मिलना होता है, लेकिन कथा में मिलेंगे किसी, और वहां फिर भगवान की आनंदमयी कथा का रसपान करेंगे। आइए बड़े प्रेम से। हाँ चलिए भाई, एक भजन और। इस भजन में आप सभी बड़े जोरों के साथ तालियां लगाकर साथ देंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा भजन है भोलेनाथ का। एक बार बड़े जोरों के साथ तालियां लगाइए। चलिए प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो। जब हरे 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 भोला गुरु महादेव, 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 जब हरे 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 भोला गुरु महादेव। भोला
सरवन के माला करदमा विराजे भोला सरवन के माला सभी लोग आज अंतिम दिवस है और आप सभी तालियां की सेवा करते हुए भजन के आनंद लीजिए। 16 श्रृंगार करके और आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े भी हो जाएंगे। सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया चले आवे वधाई अंगना मामो चले आवे वधाई अंगना मामो। सोलह श्रृंगार करके लाली चुनरिया चले आवे वधाई अंगना मामो चले आवे वधाई अंगना मामो। Yeah.
भवानी अंगना मामो आवे भवानी अंगना मामो आवे भवानी अंगना मामो अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो आवत अनंत देवोनियम आवत अनंत देवोनियम गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल देव रमना पखारा हो चले आवे मैया अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो सोला सिंगार करके लाली चुनरिया वो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो सोला सिंगार करके लाली चुनरिया वो चले आवे मैया अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो सोला सिंगार करके लाली चुनरिया वो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मैया अंगना मामो ये आवत अंगना बटोरे होती अमर गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़कावा ये गंगा जल छिड़कावा हम अमर गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा हो गंगा जल छिड़कावा हो जंगल के झोलिया में बैठे हो मैं अमर जमुना पाम पखारा हो जमुना पाम पखारा जंगल के झोलिया में बैठे मैं अमर जमुना पाम पखारा हो जमुना पाम पखारा ये जमुना पाम पखारा हो मैं अमर जमुना पाम पखारा हो जमुना पाम पखारा जमुना पाम पखारा हो मैं अमर जमुना पाम पखारा हो जमुना पाम पखारा चले आवे मैया अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे मैया अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो सोला श्रृंगार करके काली चुनरिया वो चले आवे मैया अंगना मामो चले आवे भवानी अंगना मामो सोला श्रृंगार करके चुनरिया वो चले आवे मैया अंगना मामो बोल गजरा मोटे मार माली बोल गजरा बोल गजरा मैया बोल गजरा मोटे मार माली बोल गजरा बोल गजरा कोने मैं बर गजरा कोने मैं बरहा 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 कोने मैं बरहार हो मैया कोने मैं बरहार कोने मैं बर गजरा कोने मैं बरहार कोने मैं बरहार कोने मैं बरहार कोने मैं गजरा कोने मैं बरहार मैया बोल गजरा मैया बोल गजरा बोले ओ मां बरमाली बोल गजरा बोल गजरा बोल गजरा गोपाल माया बरमाली बोल गजरा बोल गजरा बोल गजरा बोले ओ मां बरमाली बोल गजरा बोल गजरा बोल गजरा गोपाल माया बरमाली बोल गजरा दुर्गा माँ बर गजरा शारदा माँ बरमार
गजरा शारदा माँ बरहार दुर्गा माँ बन गजरा शारदा माँ बरहार दुर्गा माँ बन गजरा शारदा माँ बरहार शारदा माँ बरहार हो मैया शारदा माँ बरहार दुर्गा माँ बन गजरा शारदा माँ बरहार शारदा माँ बरहार मैया शारदा माँ बरहार दुर्गा माँ बन गजरा शारदा माँ बरहार मैया फूल गजरा मैया फूल गजरा देते माँ मालिक फूल गजरा ओ मैया फूल गजरा मैया फूल गजरा देते माँ मालिक फूल गजरा। बोलिए दुर्गे मैया की जय। जय हो। बहुत सुंदर। और एक ठियाओ। अरे तो थक गए कि मैं बंद करवाने तो वही चलते रहती सह। हाँ हाँ थक गए अतः नाचा था तो लगते ना। हाँ छोटे ले वो चलिए। बोलिए आदि शक्ति महामाया की जय। कहा तो माता तोरे अन मन जन मन कहा लिए हो अवतारे कहा तो माता तोरे अन मन जन मन कहा लिए हो अवतारे कहा तो माता तोरे अन मन जन मन कहा लिए हो अवतारे कहा तो माता तोरे अन मन जन मन कहा लिए हो अवतारे कहा तो माता तोरे अन मन जन मन कहा लिए हो अवतारे कहा तो माता तोरे अन मन जन मन कहा लिए हो अवतारे कहा तो माता तोरे अन मन जन मन कहा लिए हो अवतारे कहा तो माता तोरे अन मन जन मन कहा लिए हो अवतारे आज तोरे अन मन जन मन मन पूरी अवतारे लाज तोरे अन मन जन मन मन पूरी अवतारे जन मन मन पूरे अवतारे मन पूरे अवतारे भवन मन पूरे अवतारे लाज तोरे अन मन जन मन मन पूरे अवतारे तोरे अन मन जन मन मन पूरे अवतारे पूरे अवतारे लाज तोरे अन मन जन मन मन पूरे अवतारे तोरे अन मन जन मन मन पूरे अवतारे तोरे अन मन जन मन मन पूरे अवतारे मन पूरे अवतारे हो मैया करे मन पूरे अवतारे लाज तोरे अन मन जन मन मन पूरे अवतारे तोरे अन मन जन मन मन पूरे अवतारे तोरे अन मन जन मन मन पूरे अवतारे तेरे भुवन माहो अन देखा हो मैया दिया भरत हावे अन देखा हो मैया दिया भरत हावे तोरे भुवन माहो अन देखा
कौन कर वेद सुनावे हो मैया कौन कर वेद सुनावे कोने को दिया जलाए धुन कौन कर वेद सुनावे कोने को दिया जलावे कोने को दिया जलाए धुन मां ब्रह्मा वेद सुनावे गुरे दिया जलाए धुन मां ब्रह्मा वेद सुनावे गुरे दिया जलाए धुन मां ब्रह्मा वेद सुनावे गुरे दिया जलाए धुन ब्रह्मा वेद सुनावे देखा हो मैया दिया भरता हमें देखा हो मैया दिया भरता हमें देखा हो मैया दिया भरता हमें देखा हो मैया दिया भरता बोलिए जगत जननी मां महामाया की जय हो गए हरि ओम। ठीक है ना। हाँ चलो नमामि समीसान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं निराकारं मूलं तुरीयं निराजन गोपीतमीशं गिरीशं करारं महाकालं कृपालं गुरागार संसार पारं नतोऽहं तुषारात् शान्ता गौरं गभीरं मनोभूतको प्रभा श्री शरीरं स्फुर्मौलिकल्ला लिने चारिदंगा लसद्वालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलतो तनां दोषो नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्मा परं मुद्रपालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतीर्थं प्रगल्भं परेशाम् अभङ्गम् अजं भावकोटिप्रकाशम् त्रयशूलदेवो जनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं भावगम्यं कल्पकल्पाक्षकारी सदा सच्चया नन्ददा दातुराणि चिदानन्द सन्तो मोहपहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि नया वसुमाना पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां नतावसुतं साते शरणापनाशं प्रसीद प्रभो शर्म कोटादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सर्वभूतं जराजन्मदुःखा तातव्यमानं प्रभो पाहियापं नमामि शम्भो प्रभो पाहियापं नमामि शम्भो प्रभो पाहियापं नमामि शम्भो रुद्राक्षमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे या पठेन् नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा यही विराम ले रही है। पूर्णाहुति कथा के हो गई। ठीक 8 दिन पहले आयोजक परिवार को